अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोयन फातिमत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अन्ना क़ालत दख़ल अलैया बि रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फ़ी बादिल अय्याम क़ाल ली या फ़ातिमतु इन्नी ला अजिदु फ़ी बदनि ज़ुफ़ा फ़क़ुल्तु लहु अऊज़ुका बिल्लाहि या बाति मिनज़्ज़ुफ़ फ़क़ाल या फ़ातिमतु इतीनी बिल्किसाइल यमानी वअतीनी बिही। क़ालत फ़ातिमतु सलामुल्लाहि अलैहा फ़अतैतु बिल्किसाइ वग़त्तैतु बिही वसिरतु अंज़ुरु इलैहि वइज़ा वजहुहु यतलाअलु नूरन कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही। क़ालत फ़ातिमतु सलामुल्लाहि अलैहा फ़मा कानत इल्ला साअतन वइज़ा बिवलदिहिल हसन क़द अक़बल वक़ाल अस्सलामु अलैकि या उम्मा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या क़ुर्रता ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल ली या उम्मा इन्नी अशम्मु इन्दकि राहियतन तय्यबतन कअन्ना राहियतु जद्दि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक नाइमुन तहतल किसाइ फ़अक़बल अल-हसन नहवल किसाइ वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाह वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अतदनु ली अन अदख़ुल मअक तहत हाज़ल किसाइ फ़क़ाल लहु नअम क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल अल-हसन अलैहिस्सलाम माहु तहतल किसाइ। क़ालत फ़ातिमतु सलामुल्लाहि अलैहा फ़मा कानत इल्ला साअतन वइज़ा बिवलदिहिल हुसैन अलैहिस्सलाम क़द अक़बल वक़ाल अस्सलामु अलैकि या उम्मा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या क़ुर्रता ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्मा इन्नी अशम्मु इन्दकि राहियतन तय्यबतन कअन्नहा राहियतु जद्दि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक व अख़ाक नाइमान तहत हाज़ल किसाइ फ़दनल हुसैन अलैहिस्सलाम नहवल किसाइ वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाह सलामु अलैका या मन इख्तारहुल्लाहु वतदनु ली अन अकून मअकुमा तहत हाज़ल किसाइ फ़क़ाल लहु नअम क़द अज़िनतु लक या हुसैन फ़दख़ल मअहुमल हुसैन तहतल किसाइ। क़ालत फ़ातिमतु अलैहिस्सलाम फ़मा कान इल्ला साअतन वइज़ा बिअबिल हसन अली अलैहिस्सलाम क़द अक़बल फ़क़ाल अस्सलामु अलैकि या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या अमीरल मोमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमतु इन्नी अशम्मु इन्दकि राहियतन तय्यबतन कअन्नहा राहियतु अख़ी वब्नि अम्मि रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम हा हुवा मा वलदैका नाइम तहत हाज़ल किसाइ फ़अक़बल अलीयुन अलैहिस्सलाम नहवल किसाइ फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या मन इख्तारहुल्लाह अतदनु ली अन अदख़ुल मअकुम तहत हाज़ल किसाइ क़ाल नअम क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल अलीयुन मअहुम तहतल किसाइ। क़ालत फ़ातिमतु सलामुल्लाहि अलैहा सुम्मा अक़बलतु नहवल किसाइ वक़ुल्तु अस्सलामु अलैका या अबताह वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अतदनु ली अन अदख़ुल मअकुम तहत हाज़ल किसाइ क़ाल नअम क़द अज़िनतु लक फ़दख़लतु मअहुम तहतल किसाइ। क़ालत फ़ातिमतु फ़लम्मा इक्तमलना जमीअन तहतल किसाइ क़ाल अल्लाहु यअलमु या मलाइकती व सुक्कान समावाति व इज़्ज़ती व जलाली इन्नी मा ख़लक़्तु समाअम मबनिय्या वला अर्ज़म मदिय्या वला क़मरम मुनीरा वला शम्सन मुज़िय्या वला फ़लकन यदूर वला बहरन यजरी
वला फुल्कन यसरी इल्ला फी मुहब्बतिह हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। अल्लाहुम्मा फ़क़ाल जिब्राईल अलैहिस्सलाम या रब्बी वमन तहतल किसा क़ाल अल्लाहु तआला हुम अहलु बैतिन नबुव्वह व मादिनुर रिसालह व हुम फ़ातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनूहा। अल्लाहुम्मा फ़क़ाल जिब्राईल या रब्बी अतज़नु लि अन अहबत इलल अर्ज़ि लियकून मअहुम सादिसन फ़क़ाल अल्लाहु तआला नअम क़द अज़िनतु लक फ़अबतल अमीनु जिब्राईल व अक़बल नहवल किसा। क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलामु अलैका या मन इत्तक़ल्लाह इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल युक़रिउका अस्सलाम व यख़ुस्सुका बित्तहिय्यति वल इकराम व यक़ूलु लका व इज़्ज़ति व जलाली इन्नी मा ख़लक़तु समाअम मबनिय्यह वला अर्ज़म मदिय्यह वला क़मरम मुनीरा वला शम्सन मुज़िय्यह वला फ़लकन यदूर वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यसरी इल्ला लिअजलिकुम व मुहब्बतिकुम व क़द अज़िन ली अन अदख़ुला मअकुम तहत हाज़ल किसा फ़हल तज़नु लि अन्ता या रसूलल्लाह अन अदख़ुला मअकुम फ़क़ाल क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल जिब्राईल माना तहतल किसा। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि क़ाल इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क़द औहा इलैकुम यक़ूलु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। क़ाल अली अलैहिस्सलाम या रसूलल्लाह अख़बिरनी मा जुलूसना हाज़ा तहतल किसा मिनल फ़ज़्ल इंदल्लाहि तआला फ़क़ाल अन्नबिय्यु वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्यन मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िलि अहलिल अर्ज़ व फ़ीहि जम्उन मिन शिय्अतिना व मुहिब्बीना इल्ला व नज़लत अलैहिमुर रहमतु व हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइकतु वस्तग़फ़रत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम इज़ा वल्लाहि फ़ुज़्ना व सुइदना व कज़ालिका शिय्अतुना फ़ाज़ू व सुइदू रब्बिल काबा फ़क़ाल रसूलुल्लाहि वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्यन मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िलि अहलिल अर्ज़ि व फ़ीहि जम्उन मिन शिय्अतिना व फ़ीहिम महमूमुन इल्ला व फ़र्रजल्लाहु हम्महु वला मग़मूमुन इल्ला व कशफ़ल्लाहु गम्महु वला तालिबु हाजतिन इल्ला व क़ज़ल्लाहु हाजतन। फ़क़ाल अलिय्युन अलैहिस्सलाम इज़ा वल्लाहि फ़ुज़्ना व सुइदना व कज़ालिका शिय्अतुना फ़ाज़ू व सुइदू बिद्दुनिया वल आख़िरति व रब्बिल काबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि अलीन व अंतल आला अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि फ़ातिमत व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ अल्लाहुम्मा बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन अल्लाहुम्मा बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान अल्लाहुम्मा बिहक़्क़िल अइम्मति तिसअति त्वाहिरीन मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि। तिलावत कलाम पाक से तिलावत हदीस किसा से आज के इस 12 रौनक बज़्म का आगाज़ हो चुका और मोहतरम सैयद आमिर हसन साहब ने तिलावत हदीस किसा का पढ़ने का शरफ़ हासिल किया और मैं आकिब अब्बास साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आएँ और इस बारगाह में मंजूम नजरान अक़ीदत पेश करें, क्योंकि इसके बाद इंशाअल्लाह 2 तकारीर होनी है और इंशाअल्लाह उसके बाद महफ़िल का आगाज़ होगा। मुख्तसर वक्त में के अंदर ये तकरीरें इख्तिताम पजीर हो जाएंगी और उसके बाद मंजूम नजरान अक़ीदत का सिलसिला जारी और सारी हो जाएगा। नारे सलवात से इनका इस्तक़बाल करें आक़िब अब्बास।
हजरात, पहले मैं इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और यहीं से अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ कि दिखाई जाएगी करबो बला गदीर के बाद, दिखाई जाएगी करबो बला गदीर के बाद, सितम रसूल पर कितने हुए गदीर के बाद, सितम रसूल पर कितने हुए गदीर के बाद, नबी समूह को फिराया गया गदीर के बाद, नबी समूह को फिराया गया गदीर के बाद। अरे जमाना देने लगा सबको खैर की दावत, अज़ा में बढ़ गया हैया अला गदीर के बाद, अज़ा में बढ़ गया हैया अला गदीर के बाद, अज़ा में बढ़ गया हैया अला गदीर के बाद। शिकार हो गया हारिस भी अब रहे की तरह, शिकार हो गया हारिस भी अब रहे की तरह, मुनाफिकों को मिली है सजा गदीर के बाद, मुनाफिकों को मिली है सजा गदीर के बाद, दिखाई जाएगी करबो बला गदीर के बाद, सितम रसूल पर कितने हुए गदीर के बाद, नबी समूह को फिराया गया गदीर के बाद। अरे जमाना देने लगा सबको खैर की दावत, अज़ा में बढ़ गया हैया अला गदीर के बाद, शिकार हो गया हारिस भी अब रहे की तरह, मुनाफिकों को मिली है सजा गदीर के बाद। और जिसे खुदा ने चुना और नबी ने दिखलाया, और जिसे खुदा ने चुना और नबी ने दिखलाया, कोई भी ऐसा खलीफा बना गदीर के बाद, कोई भी ऐसा खलीफा बना गदीर के बाद, जिसे खुदा ने चुना और नबी ने दिखलाया, कोई भी ऐसा खलीफा बना गदीर के बाद। और गदीर खुम में वजूद खुदा भी साबित है, अली ने शुक्र का सजदा किया गदीर के बाद, अली ने शुक्र का सजदा किया गदीर के बाद, दिखाई जाएगी करबो बला गदीर के बाद, सितम रसूल पर कितने हुए गदीर के बाद, नबी समूह को फिराया गया गदीर के बाद। अरे जमाना देने लगा सबको खैर की दावत, अज़ा में बढ़ गया हैया अला गदीर के बाद, शिकार हो गया हारिस भी अब रहे की तरह, मुनाफिकों को मिली है सजा गदीर के बाद, मुनाफिकों को मिली है सजा गदीर के बाद, जिसे खुदा ने चुना और नबी ने दिखलाया, कोई भी ऐसा खलीफा बना गदीर के बाद, कोई भी ऐसा खलीफा बना गदीर के बाद। गदीर खुम में वजूद खुदा भी साबित है, अली ने शुक्र का सजदा किया गदीर के बाद। फिर जमाने ने उसे सिर पे बिठा रखा है, फिर जमाने ने उसे सिर पे बिठा रखा है, जिसने मजलूम की आहों को दबा रखा है, फिर जमाने ने उसे सिर पे बिठा रखा है, जिसने मजलूम की आहों को दबा रखा है। यह अलग बात है, यह अलग बात है, खून अपना बहा रखा है। अरे चंद शिया ने यहूदी का हिला, चंद शिया ने यहूदी का हिला रखा है, फिर जमाने ने उसे सिर पे बिठा रखा है, फिर जमाने ने उसे सिर पे बिठा रखा है, जिसने मजलूम की आहों को दबा रखा है। यह अलग बात है, खून अपना बहा रखा है, चंद शियों ने यहूदी को हिला रखा है। मातम शाह से कुछ लोग हैं घबराए हुए, मातम शाह से कुछ लोग हैं घबराए हुए, एक कतरे ने समंदर को दबा रखा है, एक कतरे ने समंदर को दबा रखा है। फिर जमाने ने उसे सर पर बिठा रखा है, ये शेर यहाँ से लेकर आखिरी अंत तक। फिर जमाने ने उसे सिर पर बिठा रखा है, जिसने मजलूम की आहों को दबा रखा है। यह अलग बात है, खून अपना बहा रखा है, और चंद शियों ने यहूदी को हिला रखा है। मातम शाह से कुछ लोग हैं घबराए हुए, एक कतरे ने समंदर को दबा रखा है। अपने किरदार से दुनिया पे हुकूमत कर ले, नेज़ा खंजर और तलवार में क्या रखा है, नेज़ा खंजर और तलवार में क्या रखा है। अरे अपने किरदार से दुनिया पे हुकूमत कर ले, नेज़ा खंजर और तलवार में क्या रखा है। फिर जमाने ने उसे सिर पर बिठा रखा है, जिसने मजलूम की आहों को दबा रखा है। यह अलग बात है, खून अपना बहा रखा है, चंद शियों ने यहूदी को हिला रखा है। मातम शाह से कुछ लोग हैं घबराए हुए, एक कतरे ने समंदर को दबा रखा है। अपने किरदार से दुनिया पे हुकूमत कर ले, अपने किरदार से दुनिया पे हुकूमत कर ले, नेज़ा खंजर और तलवार में क्या रखा है। तो अगर तुझे जंग की ख्वाहिश है तो आकर बाबला, तो अगर तुझे जंग की
शहने एक शेर तराई पर बैठा शहने एक शेर तराई पर बिठा रखा है, फिर जमाने ने उसे सिर पे बिठा रखा है, जिसने मजलूम की यहाँ को दबा रखा है। यह अलग बात है खून अपना बहा रखा है, और चंद शियों ने यहूदी को हिला रखा है। मातम शाह से कुछ लोग हैं घबराए हुए, एक कतरे ने समंदर को दबा रखा है। तो अगर तुझे जंग की ख्वाहिश है तो आकर वो बोला, शहने एक शेर तराई पे बिठा रखा है, शहने एक शेर तराई पे बिठा रखा है, शहने एक शेर तराई पे बिठा रखा है। तो उसका टूटे हुए नेज़े से लहू बरसेगा, उसका टूटे हुए नेज़े से लहू बरसेगा। यह अलग बात है हाथों को कटा रखा, यह अलग बात है हाथों को कटा रखा है। फिर जमाने ने उसे यहाँ से लकड़ा आखिरी आदमी तक इस शेर की तवज्जो चाहता हूँ। फिर जमाने ने उसे सर पे बिठा रखा है, जिसने मजलूम की यहाँ को दबा रखा है। यह अलग बात है खून अपना बहा रखा है, और चंद शियों ने यहूदी को हिला रखा है। मातम शाह से कुछ लोग हैं घबराए हुए, एक कतरे ने समंदर को दबा रखा है। अपने किरदार से दुनिया पे हुकूमत कर ले, नेज़ा खंजर और तलवार में क्या रखा है, नेज़ा खंजर और तलवार में क्या रखा है। तो अगर तुझे जंग की ख्वाहिश है तो आकर वो बोला, शहने एक शेर तराई पे बिठा रखा है, शहने एक शेर तराई पे बिठा रखा है। तो उसके टूटे हुए नेज़े से लहू बरसेगा। ये अलग बात है हाथों को कटा रखा है, अरे सामना नेज़ा अब्बास का होगा कैसे। एक बेशीर ने जब हाथ के रुला रखा, एक बेशीर ने जब हाथ के एक बेशीर ने जब हंस के रुला रखा है। फिर जमाने ने उसे सिर पे बिठा रखा है, जिसने मजलूम की आंखों को दबा रखा है। यह अलग बात है खून अपना बहा रखा है, और चंद शियों ने यहूदी को हिला रखा है। मातम शाह से कुछ लोग हैं घबराए हुए, मातम शाह से कुछ लोग हैं घबराए हुए, एक कतरे ने समंदर को दबा रखा है। अपने किरदार से दुनिया पे हुकूमत कर ले, नेज़ा खंजर और तलवार में क्या रखा है। तो अगर तुझे जंग की ख्वाहिश है तो आकर वो बोला, शहने एक शेर तराई पे बिठा रखा है, शहने एक शेर तराई पे बिठा रखा है। उसका टूटे हुए नेज़े से लहू बरसेगा, उसका टूटे हुए नेज़े से लहू बरसेगा। यह अलग बात है हाथों को कटा रखा है, यह अलग बात है हाथों को कटा रखा है। सामना नेज़ा अब्बास का होगा कैसे, सामना नेज़ा अब्बास का होगा कैसे। एक बेशीर ने जब हंस के रुला रखा है। तो मर तो जाते हैं आज़ादार, मर तो जाते हैं आज़ादार, मगर मिटते नहीं। इनको ज़हरा की दुआओं ने बचा रखा, इनको ज़हरा की दुआओं ने बचा रखा, इनको ज़हरा की दुआओं ने बचा रखा। एक सलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस शेर पे मैं यहाँ से लेकर आखिर तक तवज्जो चाहता हूँ कि ममता क्या है ये दुनिया को बता देती हैं, ममता क्या है ये दुनिया को बता देती हैं। माँ हर एक हाल में बच्चों को दुआ देती हैं, माँ हर एक हाल में बच्चों को दुआ देती हैं। ममता क्या है ये दुनिया को बता देती हैं। माँ हर एक हाल में बच्चों को दुआ देती हैं, और जैसे ही किसी बच्चे को आता है बोलना, जैसे ही किसी बच्चे को आता है बोलना, 14 मासूमों के नामों को रटा देती है, 14 मासूमों के नामों को रटा देती हैं। अभी तक जो मैंने शेर पढ़ा, इस शेर का सबसे बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूँ। इस शेर का सबसे बड़ा शेर कि बीबी सुगरा और जनाबी अली अकबर, बीबी सुगरा और जनाबी अली अकबर, चांद के रुख पर तेरी जुल्फ के साए सजाद, चांद के जुल्फ पर तेरी जुल्फ के साए सजाद, चांद के रुख पर तेरी जुल्फ के साए सजाद। तो भाई आया है, भाई आया है मदीने में बहन से मिलने, वादा अकबर करे और उसको निभाए सजाद, वादा अकबर करे और उसको निभाए। सलवात सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुन लीजिए खाके शिफा क्या कह रही है, खाके शिफा क्या कह रही है, सुन लीजिए, सुन लीजिए। सारा जहां ये भी एजाज मेरा,
सुन ले ये सारा जहां, ये भी एजाज मेरा। सुन ले ये फर्श ज़मीं, ये भी एजाज मेरा। सुन ले ये सारा जहां, ये भी एजाज मेरा। सुन ले ये फर्श ज़मीं, ये भी एजाज मेरा। अरे मेरा आशिक तो मेरे दिल में उतर जाता है, मेरा दुश्मन मुझे खाता है तो मर जाता है। मेरा दुश्मन मुझे खाता है तो मर जाता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वालमू। इस शेर की एक और फरमाइश है कि न मवद्दत न वेला मांगी है, न फज़ाइल न फजीलत न सना मांगी है, न कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, न ये तलवार चलाने की अता मांगी है, न ये जर्रार न कर्रार न खैबर में आलम, न ये आंखों की मुसीबत में शफा मांगी है। तो उम्र भर जिसने ना मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी, उसके अब्बास के आने की दुआ मांगी है। न मवद्दत न वेला मांगी है, न फज़ाइल न फजीलत न सना मांगी है, न कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, न तलवार चलाने की अता मांगी है, न जर्रार न कर्रार न खैबर में आलम, न जर्रार न कर्रार न खैबर में आलम, न आंखों की मुसीबत में शफा मांगी है। तो अपने बच्चों से कहो, अपने बच्चों से कहो मातम जंजीर करे। अरे अपनी नस्लों में भी मातम का असर जाने दो, अरे अपनी नस्लों में भी मातम का असर जाने। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वालम। बेटा बार बार ऊपर नीचे करो। मोहतरम आकिब अब्बास साहब ने खूबसूरत कलाम पेश किया और इस कमसिनी में जवानी की कैफियत का मुजाहरा माशाअल्लाह, खुदा सलामत रखे इनके ज़ौक़ विला को और इनकी इस ज़िक्र के ज़रिए इनको तरक्की अता हो। क्योंकि हर शायर जो आज आसमाने अदबियात पर बड़ा शायर बना है, उसका बचपना इन्हीं मरहलों से होके गुज़रता है। और शायद यही वजह है कि हमें जब कभी अपने ऊपर बड़ा फ़क्र होने लगे तो हमें अपने बचपने की तरफ देख लेना चाहिए कि हम कितना अटकते थे और बुज़ुर्गों की दुआएं हमें संभालती थीं। खुदा इस बच्चे को शाद व आबाद रखे और तमामी अफराद को शाद व आबाद रखे कि आज के इस दौर में जब दुनिया के बच्चे शर्म करते हैं, लेकिन हमारी कौम का बच्चा माइक के सामने जब आता है तो लगता है ये बहुत प्रैक्टिस करके आया है। ये प्रैक्टिस नहीं करके आया है बल्कि उस मोहब्बत के मरकज़ पर आया है जहाँ पर मोहब्बतें मिलती हैं और वो मोहब्बतों को पहुँचाता है। क्योंकि अली इब्न अबी तालिब वो मरकज़े मोहब्बत का नाम है कि जो दिल की गहराइयों में पाया जाता है, ज़बानों तक आता है, फिक्र की बुलंदी तक जाके इंसान को कामिल बनाता है। क्योंकि वो इंसान कामिल का मानने वाला है तो वो भी इंसान कामिल बन जाता है। अगर इंसान चाहता है कि अपने को बुलंद करे तो अली इब्न अबी तालिब से अपने को मुत्तसिल कर ले, उसकी बुलंदी हो जाएगी। और इसीलिए हम हर साल ईद गदीर के दिन विलायत के उस ऐलान को करके दुनिया के सामने बताते हैं कि हम कितने बड़े हैं। अगर देखना है तो आओ देखो, हमारा कद इतना बड़ा है कि फरिश्ते हमारे करीब बैठे हैं, हम फरिश्तों के करीब बैठे हैं, हम मासूमों के करीब बैठे हैं। ये हमारा कद है। और जब यही वलवला आगे बढ़ता है तो इंसान कहने पे मजबूर हो जाता है कि हम अली इब्न अबी तालिब के मानने वाले हैं, हम फराज़ेदार पर भी हक बोलना जानते हैं। जज़ाकल्लाह, खूबसूरत माहौल मुरतब किया इस बच्चे ने, खुदा इसको तूल उम्र अता करे। आइए हज़रात, वक्त बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और गर्मी की जो शिद्दत है उसमें मुझे बार बार कहना पड़ रहा है कि आप हज़रात परेशान ना हो इंशाअल्लाह।
थोड़ी सी खुनकी मिलेगी जब हम अली इब्न अबी तालिब के विला के समंदर में गोताज़न होंगे, तो हमें वो खुनकी भी मिलेगी, जिसके बाद ना हमें किसी पंखे की हवा की ज़रूरत होगी, बल्कि उस रूहानियत के सफ़र पर हम निकलेंगे। तब हमारे ज़िंदगी में एक ऐसा सफ़र और उसका नतीजा आएगा कि हम कह सकेंगे कि आज हमने जश्न ईद गदीर मनाया है, और हम क्यों ना मनाएं। हमारी ज़िंदगी का लम्हा लम्हा इसी ईद सईद के लिए है और हम उसी पर वक्फ करते हैं। आइए, हमारे इस फेरिस में 2 तकारीर हैं इंशाअल्लाह, यके बाद दीगरे मैं दोनों खतीबों को दावत सुखन दूंगा, लेकिन अव्वलन इस बस्ती के पेश इमाम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सादिक साहब जलालपुरी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आएँ और नसरी मारूज़ात बारगाह इमाम अली में पेश करें। बुलंद तरीन नारे सलवात उनका इस्तक़बाल करें। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला रसूलिही व औलादिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जाहिर सी बात है कि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए आपकी समातों के दरमियान ज़्यादा देर तक हाय उल्लना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि इसके बाद भी हमारे बुज़ुर्ग मौलाना मौसूद भी तशरीफ़ फरमा है। आये मुबारका जो मैंने आपके सामने पेश किया है, ये इसी गदीर की अक्कासी कर रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ पर इस दिन को ईद गदीर कहते हैं, तो वैसे आप मुझे गुस्से में ना देखें, क्योंकि आज यौम तबस्सुम है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? मुस्कुराने का दिन, हंसने का दिन, चेहरे गुलाब की तरह खिले हों, जहाँ शायर शेर पढ़े समझ में आए तो बेतकल्लुफ़ दाद दे, क्योंकि हमारे यहाँ जो शेर पढ़ा जाता है वो गैर तकल्लुफ़ नहीं होता, क्योंकि अशआर उसकी मदह में लिखे और कहे जाते हैं कि जिनके यहाँ फजीलत है, जिनके यहाँ कोई न फजीलत है, न फ़ज़ाइल है, न मनक़बत है, न मनाक़िब है, वहाँ पर फ़ज़ाइल न लिखे गए न फ़ज़ाइल पढ़े गए। मैं जिस आयत को आपके सामने पेश किया, 10 मिनट आपका मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। मुतवज्जे नहीं रहेंगे तो गर्मी ज़्यादा लगेगी, मेरी तरफ मुतवज्जे रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको गर्मी कम लगेगी। क्यों? इसलिए कि मीसम की ज़बान जब कट गई तो मीसम को न तकलीफ़ हुई न दर्द हुआ, क्योंकि इश्क़ अली में अली की मोहब्बत जो थी वो मीसम के दिल में भी थी, दिमाग में भी थी, फिर ज़बान तक आई, इसीलिए ज़बान कट गई, पता तक न चला और न दर्द तक न हुआ। उसी तरह से कसीदा अहले बैत का मौलाए कायनात का पढ़ते रहे। तो बहरहाल मैं अपने जिस आय करीमा को आपके सामने पेश किया
उसी आयत के ज़ैल में 2-3 बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ कुरान से बड़ी किताब कोई नहीं, सारा मुसलमान मानता है। और उसी कुरान मजीद की एक आयत को मैंने पेश किया है, जो बच्चा बच्चा पढ़ता है, जो बच्चा बच्चा सुनता है। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम, कि लोग सवाल करते हैं बड़ी खबर के बारे में। सवाल ये है कि ये बड़ी खबर से मुराद क्या है। उलमा ने, मुफस्सिरीन ने लिखा कि बड़ी खबर से मुराद रोज़े क़यामत, रोज़े हिसाब, रोज़े कब्र, ये उलमा ने, मुफस्सिरीन ने लिखा। लेकिन जो कुरान मजीद के सबसे बड़े मुफस्सिर और कारी कुरान, जिसने कुरान पर सबसे बड़ा काम किया, वो आयतुल्लाह मोहसिन कराती। उन्होंने जब सूरह नबा की तफसीर लिखा तो तफसीर लिखते लिखते मैं आपको ये भी बता दूं कि सूरह नबा का मतलब होता है खबर वाला सूरा। और अगर देखा जाए तो कुरान मजीद पूरा खबरों वाला सूरा है। यानी बेनमाजी की खबर कुरान में, मुनाफिकत की खबर कुरान में, हासिदों की खबर कुरान में, जो इत्तेहाद करते हैं मोमिन का आपस में उसकी खबर कुरान में, जो दोनों भाइयों को एक भाइयों से दूरी अख्तियार कराते हैं उसकी भी खबर कुरान में। तवज्जो फरमाए, यानी मुनाफिकत की भी खबर, मोहब्बत की भी खबर, हर चीज़ की खबर कुरान मजीद में है। उसी तरीके के साथ जैसे बहुत से सूरे, 114 सूरे में हर सूरों की अलग अलग फजीलत है, उसी तरीके के साथ ये सूरह नबा यानी खबर वाला सूरा। तवज्जो फरमाए आप, खबर वाला सूरा जैसे कुरान मजीद में है सूरह अनकबूत, मकड़ियों वाला सूरा, सूरह दुखान, धुएं वाला सूरा, सूरह हम, तारीफ वाला सूरा, सूरह तौहीद, अल्लाह की वहदानियत वाला सूरा, सूरह अल-कारिया, खड़खड़ाने वाला सूरा, सूरह मायदा, दस्तरखान वाला सूरा। वैसे ही एक सूरा है सूरह नबा यानी खबर वाला सूरा। अब अजीज़ान गिरामी, जितने भी नबी पैगंबर इस्लाम के अलावा जितने भी नबी आए, सब आसमान से जमीन पर आए खबर देने। तवज्जो थोड़ा सा मेरी तरफ रखे। जितने भी नबी आए, हर नबी जमीन पर आया खबर देने। कोई नबी नमाज की खबर दे रहा है, कोई नबी रोजे की खबर दे रहा है। तवज्जो फरमाए आप। लेकिन ये खबर है क्या? ये नबा जो खबर है, ये खबर असल है क्या? इससे मुराद क्या है? क्या इससे मुराद ये है कि एक दिन था कि एक शख्स मैदान सिफ़ीन की तरफ जा रहा था। जैसे ही मैदान सिफ़ीन की तरफ जा रहा था, रास्ते में मेरे मौला से मुलाकात हुई। मुलाकात होते होते मेरे मौला ने पूछा कि कहाँ जा रहा है? कहा मैं जा रहा हूँ मैदान सिफ़ीन। कहा क्यों? कहा मैं जा रहा हूँ, आज जंग का दिन है। मौला ने कहा क्या पढ़ रहा है? कहा कुरान पढ़ रहा हूँ। कहा कुरान का कौन सा सूरा पढ़ रहा है? कहा सूरह नबा पढ़ रहा हूँ। कहा सूरह नबा से मतलब समझता है कि सूरह नबा किसे कहते हैं? कहा वल्लाहु ला आलम, कसम खुदा की मैं नहीं जानता कि ये नबा है क्या। ये तारीखी जुमला आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि वो शख्स कहता है कि वल्लाहु ला आलम, मैं नहीं जानता कि ये नबा है क्या। कायनात का अमीर, मौलाए कायनात, नासिर रसूल, शोहर बतूल, कायदल गुर्रल मुहज्जलीन, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह का चेहरा, वो इमाम एक मर्तबा अपने हाथों को अपने गरीबान की तरफ ले गया और आवाज दिया कि वल्लाहु अनन नबाइल अजीम, कसम खुदा की सबसे बड़ी खबर अली है। तवज्जो नहीं फरमाया आपने, शायद गर्मी का एहसास जहन तक आ गया है। सबसे बड़ी खबर वल्लाहु अनन नबाइल अजीम, कसम खुदा की सबसे बड़ी खबर मैं अली हूं। तो जितने भी नबी जमीन पर आए, हर नबी खबर लेकर आया। लेकिन क्या कहना, ऐ जाने रसूल, ऐ मौलाए कुल, ऐ मुजदे तख्लीक इंसानी, ऐ हिदायत इंसानियत के मरकज, ऐ दबीर नुक्ता परवर, ऐ यासीन, ऐ मुज़म्मिल, ऐ बशीर, ऐ नज़ीर, ऐ खुल्के अव्वल, ऐ नूरे अव्वल, ऐ गिनती का पहला अदद। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लम्मा आतैतकुम व मिन किताबिन व हिकमा। जिस नबी के लिए ये आयत आई हो कि किसी नबी को किसी नबी के सर पर ताज विलायत नहीं रखा गया जब तक कि वो अली की विलायत का इकरार न कर लिया।
क्योंकि नबूवत अलग ओहदा है, विलायत अलग ओहदा है। यानी कोई नबी उस वक्त तक नबूवत का हकदार न हुआ जब तक अली की विलायत का इकरार न कर लिया। तो सारे नबी आए आसमान से जमीन पर खबर देने, अलग अलग खबर देने, लेकिन जब मेरा रसूल इस रूए जमीन से आसमान पर गया, फिर कुरान ने कसीदा पढ़ा, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाको पाकीज़ा है वो जात जो ले गई रातों रात अपने अब्द को मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक। किस लिए ले गई? खबर देने नहीं, खबर सुनाने नहीं। क्योंकि अगर खबर देने और खबर सुनाने जाए तो कैसे आदम से अफजल रसूल होंगे, कैसे नूह से अफजल रसूल होंगे, कैसे इब्राहिम से अफजल रसूल होंगे। लिहाजा मेरा नबी जब जमीन से आसमान पर गया तो न खबर देने न खबर सुनाने, बल्कि किस लिए गया? का कद रअया मिन आयत रब्बुहुल्लाहुल कुबरा। मेरा नबी जमीन से आसमान पर इसलिए गया ताकि वहां अल्लाह अपनी निशानी दिखाए, अपनी निशानी दिखाए। अब सारे मराहिल को छोड़ते हुए मैं बात को बहुत जल्दी समेट रहा हूं। सारे नबी खबर लेकर आए। मेरे मौला ने फरमाया कि वल्लाहु अनन नबील अज़ीम, सबसे बड़ी खबर मैं। लेकिन जब मेरा नबी जमीन से आसमान पर गया तो वहां पर भी आवाज आई कि वल्लाहु कद राया मिन आयतिल्लाहुल कुबरा। ए मेरे नबी, मैं आपको खबर नहीं सुनाऊंगा, ए मेरे नबी न आप खबर देंगे बल्कि आपको निशानी दिखाऊंगा। तवज्जो है आपकी? अरे गदीरी माहौल बनाइए, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा हंसिए, गुटखा बाहर थुकाइए, पान बाहर उड़े लाइए, सिगरेट बाहर छोड़ आइए। कहाँ बैठे हैं आप? क्योंकि ऐसी बज़्म में बैठे हैं कि अगर आपको यकीन है कि पंजतन की आमद है तो गुटखा खाने का दो नुकसान, एक जिस्मानी एक रूहानी। जिस्मानी नुकसान ये कि कैंसर का खतरा, रूहानी है कि सवाब से महरूम। क्योंकि जब शायर जाकिर खतीब कहेगा सलवात पढ़िए, अगर मुंह में गुटखा पान होगा तो जाकिर शायर कहेगा सलवात पढ़िए, तो जाहिर सी बात है आप खुद इतने समझदार हैं कि समझ गए होंगे कि कैसे लोग मुंह बनाएंगे। अरे ये फर्श अज़म मुंह बनाने की जगह नहीं है, यहां खुल के मुस्कुराने की जगह है। तो सारे नबी खबर लेकर आए जमीन पर। मौला ने फरमाया वल्लाहु अनन नबील अज़ीम, सबसे बड़ी खबर मैं। मजलिस बहुत अच्छी हो रही है, खिताबत बहुत अच्छी हो रही है। ये गर्मी है जो आपको बोलने नहीं दे रही है। अगर यहाँ दाद नहीं देंगे तो इंशाअल्लाह किसी मौके पे दाद ले लूंगा, किसी मौके पे दाद ले लूंगा। सारे नबी खबर लेकर आए। मौला ने फरमाया वल्लाहु अनन नबील अज़ीम, सबसे बड़ी खबर मैं। मेरा रसूल रूए जमीन से आसमान पर गया निशानी देखने। मौला ने फरमाया कि वल्लाहु अना आयतुल्लाहुल कुबरा, सबसे बड़ी खबर मैं अली। यानी सबसे बड़ी खबर भी अली, सबसे बड़ी निशानी भी अली। अब मैं ये सारे करथियां के मोमिनीन, रन्नों के मोमिनीन, ये जायज़ के हमारे भाई अनीस साहब, जनाब सुहेल साहब, जनाब शब्बर साहब और भी दीगर उलमाए कराम पूछ रहे हैं या रसूल अल्लाह खबर सुना दीजिए, निशानी दिखा दीजिए। हाय हाय, कहाँ बैठे में तो समझ में नहीं आ रहा है। ये सारे मोमिनीन, ये शोराए कराम, ये अहले रन्नो, ये अहले करथिया, ये अहले पूर्वांचल, ये अहले जौनपुर, ये तमाम शोराए कराम पूछ रहे हैं या रसूल अल्लाह खबर सुना दीजिए, निशानी दिखा दीजिए। कहा इतना आसान नहीं है नमाज की तरह, इतना आसान नहीं है रोजे की तरह, इतना आसान नहीं है हज की तरह। कहा कैसे दिखाएंगे? कहा उसके लिए माहौल बनाऊंगा, गदीर का मैदान होगा, पालान का मिंबर होगा, हाय हाय 1.25 लाख हाजी होंगे। मैं अपने हाथों पर अली को उठाकर कहूंगा मन कुंतु मौला हो फाज अलीउल मौला। ये खबर हो गई, अली को उठाकर दिखाऊंगा, ये निशानी हो गई। जज़ाकल्लाह। मौलाना सादिक साहब क़िबला बड़ी बसीरत अफरोज़ तकरीर मुख्तसर से वक्त के अंदर उन्होंने की, और यकीनन ये हमारे लिए और हर वो फ़िक्रमंद इंसान जो नब्बाज है वही समझ सकता है कि कितनी देर इस गर्मी में बोलना है और कितनी देर इस गर्मी में रुकना है। क्योंकि यकीनन हमारी
जो समात है वो बोझिल हो रही है गर्मी की वजह से, लेकिन उसके बावजूद हमें रात भर उसकी मदह करना है कि जिसका नाम इन गिरते हुए लोगों को संभाल लेता है। तो हमारी ज़िंदगी का लम्हा सिर्फ और सिर्फ उसी ज़ात के निसार पर है, मुनसिर है। आइए, एक ख़तीब को आपने सुना जो सरज़मीन जलालपुर से तशरीफ़ लाए, एक ख़तीब को और सुन लें ताकि उसके बाद मंजूम नजरान अक़ीदत का सिलसिला शुरू हो सके, नसरी मारूज़ात अख्ताम पजीर हो सकें। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपने एक मेहमान ख़तीब मौलाना जाफ़र ख़ान साहब क़िबला जो बॉम्बे से तशरीफ़ लाए हैं, एक बुलंद तरीन नारे सलवात उनका इस्तक़बाल करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा असदक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंतुम आलून इन कुंतुम मुअमिनीन। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, आज का ये पुरबरकत दिन और मुसर्रत दिन, इसकी मुनासबत से आप तमामी हज़रात की खिदमत में तबरीक और तहनियत अर्ज़ करता हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह हर दिन हम तमामी हज़रात के लिए मुबारक दिन करार दे। वाक़ई अज़ीज़ान मोहतरम, नहायत ही पुरफ़ज़ीलत दिन है। आज के दिन की फ़ज़ीलत की इतनी अज़मत की इतनी रवायतें आई हैं अज़ीज़ान मोहतरम कि उसे बयान करने का भी मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन एक दूसरे को मुबारकबाद देना, एक दूसरे को तोहफ़ा देना, एक दूसरे से गले मिलना, एक दूसरे से हाथ मिलाना और मुस्कुराना, या अपने कल्चर के लिहाज से मिठाइयाँ एक दूसरे को देना, अज़ीज़ान मोहतरम, ये मोमिन की खुशी का ही ज़रिया नहीं है, बल्कि ज़ात परवरदिगार आलम मसरूर होता है, फ़रिश्ते खुश होते हैं। और जब फ़रिश्ता खुश हो, खुदा महबूब जाने ऐसे बंदे को, तो बंदे की हर हाजत बग़ैर मांगे खुदा बंदे आलम कबूल करता है और अल्लाह उसे अता करता है। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, इस दिन को हमें याद रखना है और इस दिन को हमें आपको भुलाना नहीं है। ये बड़ी ईदों में से एक अज़ीम ईद है अज़ीज़ान मोहतरम, जो ज़माने क़दीम में इसे बहुत एहतमाम के साथ इस दिन को ईद के तौर पे मनाया जाता था, मगर ज़माने के तहव्वुलात ऐसे रहे हैं अज़ीज़ान मोहतरम कि इस ईद को भुलाने की कोशिश की गई है और अज़ीज़ान मोहतरम लोगों के माशरे से इसको हटाने की कोशिश की गई। क़ुव्वत का इस्तेमाल किया गया, जबर इस्तबदादी का हमेशा ज़माना रहा है अज़ीज़ान मोहतरम। और जब अहले बातिल हर ज़माने में ये ताकतवर ज़ाहिरन नज़र आए हैं अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन जब भी अहले बातिल ताकतवर ज़ाहिरी तौर पे नज़र आता है तो उसका पहला हदफ जो होता है अली का नाम ना लिया जाए, इनके चाहने वालों पर जुल्म किया जाए, इनके चाहने वालों को मिटाया जाए। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, हर ज़माने के ज़ालिम इस्तबदाद नादान थे, उन्होंने शुरू अवाइल इस्लाम से ही मिटाने की कोशिश की अली और अली वालों की, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम वो मिट गए। कल भी अली वाले बाहयात थे, आज भी अली वाले सरबलंद हैं, कल भी अली वाले सरफराज रहेंगे। जालिम कल भी जलील था, आज भी रुसवा है और आने वाले वक्त में भी वो जलील और ख्वार रहेगा। सलवात दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद।
एक नुक्ते की जानिब आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ। मौलाना ने बहुत बेहतरीन अंदाज में और बहुत सारी बातें आपकी खिदमत में उन्होंने पेश की हैं, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम ये नुक्ता आप तवज्जो करें और ख़ुद गदीर की अज़मत को जानें और गदीर की अज़मत को जानने के साथ साथ मौलाए मुत्तक़ियान अमीर मोमिनान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत को कितना आप यानी उसकी अहमियत को आप समझें। अजीज़ो, कानून जितना भी आया है हमारे आपके पास दीन इस्लाम में, जितने भी कानून हैं सब अल्लाह की जानिब से आए हैं। कानून लाने वाला कौन है? जनाब जिब्राइल। जितने भी कानून, हराम क्या है, हलाल क्या है, रोज़ा कैसे रखना है, नमाज कैसे पढ़नी है, मुस्तहब क्या है, मकरूह क्या है, नजिस क्या है, पाक क्या है, ये करो वो न करो, जितने भी कानून आए हैं अजीज़ान मोहतरम जनाब जिब्राइल परवरदिगार आलम की जानिब से लेकर आए हैं। और किसे दिया है? पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया है। और आपने वो कानून जो है अल्लाह का बनाया हुआ हुक्म, जो भी अल्लाह का हुक्म था, उसे क्या किया? आपने असहाब के दरमियान उस कानून को बयान किया और फिर असहाब के तवस्सुस से अज़ीज़ान मोहतरम वो आज तक हमारे आपके हाथों में, और यानी एक ही बात दीगर है, वो हमारे आपके हाथों तक पहुंचा है। लेकिन सब कानून खुदा का बनाया हुआ है, दीन अल्लाह का बनाया हुआ है, निज़ाम अल्लाह का बनाया हुआ है, हराम हलाल की तशख़ीस भी ज़ात परवरदिगार आलम ने, सब जो जितने भी कानून आए सब जनाब जिब्राइल लेकर पैगम्बर इस्लाम के पास आए हैं। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम कुछ ऐसे भी और भी निज़ाम हैं, कानून हैं कि जहाँ पर जनाब जिब्राइल को वो निज़ाम और कानून नहीं दिया गया, बल्कि उस कानून के लिए अल्लाह ने अपने नबी को मेराज पर बुलाया। और फरमा रहे हैं, एक होता है कानून दिया, बनाया, दे दिया गया, पहुँचा दिया गया, और एक वो होता है कि नहीं, कानून बनाया गया है मगर पहुँचाया नहीं गया है, जिसे कानून देना है उसे बुलाया गया है। तो उस कानून की आप अज़मत खुद समझ सकते हैं कि कितना अजीम कानून है, कितना पुरफजीलत कानून है, या कितना अहमियत रखता है वो कानून दीन के लिए, दुनिया के लिए, निज़ाम के लिए, उलूहियत के लिए, नबियों के लिए, आइम्मा के लिए। अज़ीज़ान मोहतरम कि कानून दिया जाए, दिया नहीं गया, बल्कि उस कानून को देने के लिए अल्लाह ने अपने नबी को बुलाया है अज़ीज़ान मोहतरम। और मेराज का सफ़र जो हुआ है, अल्लाह ने सारी चीज़ें पैगम्बर इस्लाम को दिखाई हैं, लेकिन जब पैगम्बर इस्लाम अल्लाह के करीब गए हैं और वहाँ गुफ्तगू हुई है, उस गुफ्तगू को कोई नहीं जानता है। सिर्फ इतना कहा गया है कि हमने अपने बंदे को जो वही करना थी वही कर दिया है अज़ीज़ान मोहतरम। अब वो वही क्या थी दुनिया नहीं जानती, ना जिब्राइल जानते हैं, ना नबी जानता है, ना अंबिया जानते, कोई नहीं जानता है अज़ीज़ान मोहतरम। अब अज़ीज़ान मोहतरम एक ऐसा वक्त आता है कि जलती हुई धूप है, आप गर्मी की शिद्दत का खुद आप एहसास कर रहे हैं अज़ीज़ान मोहतरम। हाजी जो चले गए हैं बुलाया जा रहा है, जो पीछे हैं उनका इंतज़ार किया जा रहा है, जो मौजूद हैं उनको रहने के लिए कहा ठहर जाओ वहाँ पर। धूप की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी अज़ीज़ान मोहतरम, जो अरब की धूप देखे होंगे वो खुद महसूस करेंगे अज़ीज़ान मोहतरम। उनके पैर जल रहे थे तो पैर में अपने वो कपड़ा लपेटे हुए थे, तुस्मे बांधे हुए थे अज़ीज़ान मोहतरम। साया का कोई इंतज़ाम नहीं था, सारे सहाबी परेशान हैं कि आखिर क्या वजह है, क्यों अल्लाह के नबी ने वहाँ के सबको यहाँ पर इकट्ठा कर रखा है अज़ीज़ान मोहतरम। बहरहाल एक वो वक्त आता है कि ऊँट के कजाओं से मिंबर बनाया जाता है। मिंबर बनाने के बाद पैगम्बर इस्लाम उस मिंबर के ऊपर खड़े होते हैं, बेहतरीन फसीह बलीग खुतबा इरशाद फरमाते हैं और सबसे इकरार कराते हैं, मैं तुम्हारा कौन हूँ, सब ने बताया, मैं तुम्हारे ऊपर क्या हक रखता हूँ, सब ने कहा हाँ आप यानी आपके ऊपर हमारा हक है या हमारा आप पर हक है। अज़ीज़ान हर तरह से जितने भी इकरार हो सकते थे नफ्सी, पैगम्बर इस्लाम ने सारे सहाबा से करा दिए अज़ीज़ान मोहतरम। जब सहाबा ने सारा इकरार कर लिया तब अज़ीज़ान मोहतरम जनाब जिब्राइल आते हैं और ये हुक्म देते हैं अज़ीज़ान मोहतरम कि जो
अल्लाह ने हुक्म दिया है वो लोगों को पहुंचा दो। अजीजान मोहतरम, अली इब्न अबी तालिब के हाथों को बुलंद करके पैगंबर इस्लाम उठाकर कहते हैं मन कुन तो मौला हो फहादा अली मौला। और इसके ऐलान के साथ साथ अजीजान मोहतरम जनाब जिब्राइल दोबारा भी आते हैं अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। अजीजान मोहतरम, अली की विलायत वो है जो दीन को कामिल करती है, और अली की विलायत वो है जो हुक्म तमाम अहकाम के ऊपर फौकियत और बरतरी रखती है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले या। तो ये है अजीजान मोहतरम विलायत अली इब्न अबी, सारे कानून के ऊपर बरतरी रखता है ये विलायत। अजीजान मोहतरम अफजलियत रखती है, और अली इब्न अबी तालिब की एक ऐसी ज़ात है अजीजान मोहतरम, तारीख़ ने बहुत खोने की कोशिश की है। तारीख़ ने बहुत मौलाए कायनात को खोने की कोशिश की है, भुलाने की कोशिश की है, मिटाने की कोशिश की है, मगर न तारीख़ उन्हें खो सकी है, न भुला सकी है, और न ही मिटा सकी है। हकीकत यह है अली इब्न अबी तालिब को कोई पहचान नहीं सका। सिर्फ ये जुमला पैगंबर इस्लाम का है कि ऐ अली तुमको किसी ने नहीं पहचाना सिवाय मेरे और खुदा के। अल्लामा रूम जो हैं अजीज़ान मोहतरम अपने मसनवी में मौलाए मुत्तकियान के बारे में ये फरमाते हैं, बस ये आखिरी नुक्ता है और आपकी ज़हमत को तमाम करूँगा क्योंकि लोग उठ के चले जा रहे हैं, शायद पसंद नहीं आ रहा है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हकीकत जाने अजीज़ान मोहतरम, अल्लामा रोम कहते हैं कि अली इब्न अबी तालिब को दुनिया ने पहचाना नहीं, ये हकीकत है, नहीं पहचाना। उन्होंने मिसाल दी कि मौलाए मुत्तकियान की मिसाल, एक किसान, जैसे एक गांव है, हम सब गांव के रहने वाले हैं, और आम तौर से गांव के लोग जानवर पालते हैं, और जो लोग जानवर पालते हैं उससे मोहब्बत रखते हैं, लगाव रखते हैं, और उनकी पूरी कोशिश ये होती है कि हमारी गाय को कोई दूसरा जानवर मार न दे, हमारी बकरियों को कोई दूसरा जानवर खा न ले, या हमारे जानवर भाग न जाएं। अजीज़ान मोहतरम, तो अल्लामा रूम कहते हैं कि एक किसान ने एक गाय पाल रखा था, और रात के अंधेरे में जब उसकी आँख, तवज्जो चाहता हूँ, रात के अंधेरे में जब उस किसान की आँख खुलती थी तो वो उठता था बिस्तर से, पहले जाके वो गाय को देखता था कि हमारी गाय, क्या कहते हैं, सरिया कहते हैं ना, सरिया में है या नहीं है। वो जाता था, गाय को देखता था और उसको गले लगाता था, उसको चूमता था वो किसान। उसके बाद आ जाता था, फिर अपने बिस्तर पे लेट जाता था। एक दिन इत्तेफाक से हस्ब मामूल वहाँ के ऊपर अजीज़ान, हस्ब मामूल ये रात में उठता है अजीज़ान मोहतर और अपने गाय को देखने के लिए जाता है। लेकिन देखने से पहले एक दिन रात के अंधेरे में एक शेर आता है, और शेर आके उस गाय को चीरता है, फाड़ता है, खा जाता है। और शेरों की एक आदत होती है, खा के बैठ जाते हैं, भागते नहीं है। अजीज़ान मोहतरम, ये याद रखिएगा, जो शेर होता है वो भागता नहीं है। भागने की नस्ल और होती है, समझ रहे हैं, भागने की नस्ल और होती है। और उन्हें अजीज़ान मोहतरम हदीसों में कुत्ते से तशबीह दी गई है, कुत्ते से तशबीह दी गई है कि कुत्ता भौंकता है तो आप खड़े हो जाओ तो भौंकना बंद कर देगा और वो भाग जाएगा। आपको कुत्ता अगर भौंके और भागोगे तो वो दौड़ा लेगा, वो उसकी फितरत है। अजीज़ान मोहतरम, शेर की फितरत में खाया पिया बैठा रहा वहीं पर। रात के अंधेरे में हस्ब मामूल जब किसान की आँख खुलती है, उठता है, उठने के बाद वो जाता है अपने गाय को देखने के लिए। वहाँ के ऊपर वो अंधेरे में शेर को गले लगाता है, उसको चूमता है, उससे मोहब्बत का इजहार करता है और फिर वो चला आता है। अब अजीज़ान मोहतरम, अल्लामा रूम कहते हैं, अगर उस किसान के सामने उसको बताया जाए
और दिन के अंधेरे में उसके सामने शेर को रख दिया जाए तो वो किसान जो है शेर की हैबत को देखते हुए उसके दिमाग की नसें फट जाएंगी, उसकी रूह उसके बदन से निकल जाएंगी। रात के अंधेरे में देखा था, उसने शेर को शेर नहीं जाना, शेर को गाय समझ लिया है। तो अब ऐसे ही मिल्लते मुसलमान है। मिल्लते मुसलमान अगर बसीरत की नज़र से अपने हवास खमसा के साथ अली इब्न अबी तालिब को देखें तो इनके दिमाग की नगें रसें फट जाएंगी, दिमाग की रगें उसकी फट जाएगी, क्योंकि इस इंसान में अली इब्न अबी तालिब को ना तो समझने की सलाहियत है ना तो पहचानने की सलाहियत है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये मुसलमान हर ज़माने का उस किसान के मानिंद है जो अंधेरे में वो शेर को भी गाय समझ जाता है, जो अंधेरे में है, जिसको ना कुछ दिखाई देता है ना तो समझ में आता है। तो सच है अजीज़ान मोहतरम, ये मुसलमान वही मुसलमान है जब मानने पे आता है तो जो भी जिसने भी बयान किया उसको मान लिया, और जब ना मानने पे आया है तो मौलाए कायनात के हाथों को बुलंद कर कर के रसूल अल्लाह ने मनाने की कोशिश की कि ये अली है, मेरा भाई है, मेरा वसी है, मेरा जानसीन है और ये मेरे बाद मेरा खलीफा है। अब मानने को मुसलमान नहीं आया तो नहीं माना। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आखिर में हमारी दुआ है अल्लाह हम सब की इस्ताअत और इबादत को कबूल फरमाए, और अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब की तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। परवरदिगारा हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। परवरदिगारा हमें जितने भी हज व ज़ियारत के मुश्ताक हैं उन्हें हज व ज़ियारत नसीब फरमा। और परवरदिगारा शियान अहले बैत जहाँ जहाँ भी जिन जिन जगहों पर हों उनकी जान माल इज़्ज़ो आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जो मुंतकिम बिल्लाह पर्दे गैब में है उसके ज़हूर में ताजील फरमा और उसके ऐवान और अंसार में शुमार फरमा। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम मौलाना जाफ़र ख़ान साहब क़िबला सुल्तानपुरी जो बॉम्बे से तशरीफ़ लाए थे, आपके अज़ान आलिया तक ईद गदीर ईद सईद के हवाले से पैगाम पहुँचा रहे थे। महफ़िल का आगाज़ तकरीबन 1 घंटे पहले हो चुका है। मैं मोमिनीन से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो जल्द से जल्द फ़र्श मसरत पर आ जाएँ, और इंतज़ामिया से गुजारिश है कि जो भी अफराद बाहर मौजूद हैं और स्टॉल्स पे जो कुछ भी शीरीनी तोहफे के तौर पर आज के इस मौके पर मिल रही है, चाहे जूस मिल रहा हो, उसको पीने के बाद उनको अंदर अज़ाखाने तक लाने की ज़हमत करें, क्योंकि हमने इस महफ़िल का इनेकाद इसलिए नहीं किया है कि हम स्टॉल्स पर खड़े रहें, नहीं, वो एक रास्ता है, वहाँ से गुज़रते हुए आप यहाँ तक आएँ और इस हकीकी मायने में जिसे ईद कहते हैं उसमें शामिल हों। ईद का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ खाना और पीना, क्योंकि 184 नामों से इस ईद को याद किया गया है। उलमा की मौजूदगी में बात कहने की जसारत कर रहा हूँ। 184 नाम हैं, जिसमें इमाम रज़ा ने भी कई नामों को बयान किया और बताया इस दिन को क्या कहते हैं। कहीं ईद सईद कहा गया, कहीं ईद अकबर कहा गया, कहीं इबादत का दिन कहा गया, कहीं दुआओं की कबूलियत का दिन कहा गया, कहीं खिलाने का दिन कहा गया, कहीं यौम तबस्सुम कहा गया। यानी मासूमीन ने बताया है कि ये एक दिन न जाने कितनी सिफतों को अपने अंदर समेटे हुए है। तुम जिस तरह से चाहो इसे हासिल कर सकते हो, लेकिन समझ में नहीं आया। जहाँ इबादत का दिन बताया गया, जहाँ मारिफत का दिन बताया गया, जहाँ यह कहा गया ईद सईद है, ईद अकबर है, वहीं यह कहा गया कि आज मुस्कुराने का दिन है। समझ में नहीं आया, लेकिन असल वजह यह है कि इमाम बताना चाहते हैं अगर ईद सईद नहीं मना सकते, महफिल में नहीं आ सकते,
खाना नहीं खिला सकते, किसी को अपना बहन बना सकते, तो कम से कम मुस्कुरा दो। तुम्हारे लिए यह भी ईद है ताकि तुम इस ईद में शरीक हो सको। यह ईद सईद है जिसमें हम सब शामिल हैं, और हमारा शामिल होना इस बात पर दलालत रखता है कि हमारे दिल में अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत पाई जाती है। यही वजह है कि आयतुल्लाह अमीनी ने जब एहतमाम करते थे मुहर्रम के दिनों में, इतना एहतमाम कि हर तरफ दस्तरखान लोगों को बुलाते थे, तो लोगों ने कहा कि आप इतना एहतमाम क्यों करते हैं? तो कहा हम ये जानते हैं कि हमारी कौम बहुत जल्दी भूल जाती है, मैं ये नहीं चाहता कि तुम मुहर्रम भूलो जिस तरह से तुमने गदीर को भुला दिया है। गदीर जो भुला देता है वो अपनों में से नहीं होता, गदीर को जो याद रखता है वही अपना होता है, क्योंकि अली ने बताया है जो हमारी ईद में शामिल है वही हमारा है। बस बात यहाँ पर खत्म करके इतना कह देना चाहता हूँ कि ईद का मतलब ये नहीं है लिबास अच्छे पहनो, ईदी दो, खाना खिलाओ, लेकिन वो गदीर का हकदार नहीं है जो नमाजी ना हो, वो गदीर का हकदार नहीं है जो एक भाई को भाई से न मिलाए, वो गदीर को कहने का लायक नहीं है, वो अली को अपना कहने का हकदार नहीं है, जो हक ना बोले, जिसे हक बोलना नहीं आता, वो कुछ हो जाए अली वाला नहीं हो सकता। जिसे हक बोलना आता है वही अली वाला है। आइए हजरात, मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि 2 तकरीर हो चुकी है, अब तीसरी तकरीर की कोई गुंजाइश नहीं। मैं नज्म के सिलसिले का आगाज करना चाहता हूं क्योंकि हमारी फेहरिस्त बहुत तवील है और वक्त बहुत मुख्तसर सा बचा है। मैं आवाज दे रहा हूं अपनी फेहरिस्त के एक बुजुर्ग शायर अहले बैत मोहतरम वसी जौनपुरी साहब से एक बुलंदतरीन नारे सलवास उनका इस्तकबाल करें। अल्लाहुम्मा मैं सादिक भाई की इजाज़त के मुताबिक 4 विषय समाप्त करना है कि जितना मनाए जश्न वो है कम गदीर का, कि जितना मनाए जश्न वो है कम गदीर का, भाई दीने नबी जवां है ये है दम गदीर का। कि जितना मनाए जश्न वो है कम गदीर का, भाई दीने नबी जवां है ये है दम गदीर का। तो अब्बास के अलम से वो जलते हैं, इसलिए अब्बास के अलम से वो जलते हैं, इसलिए भाई फतह मुबीने दी है ये परचम गदीर का। ये अब्बास के अलम से वो जलते हैं, इसलिए भाई फतह मुबीने दी है ये परचम गदीर का। चाहे कि जहाँ भी दी के मुकद्दर का जिक्र आता है, कि जहाँ भी दी के मुकद्दर का जिक्र आता है वहीं पे खंदक व खैबर का जिक्र आता है। फरहान साहब आपके मिजाज के शेर समाप्त में कि जहाँ भी दी के मुकद्दर का जिक्र आता है वहीं पे खंदको खैबर का जिक्र आता है, तो मनाते वो नहीं इस वास्ते गदीर की ईद, मनाते वो नहीं इस वास्ते गदीर की ईद। ये ईद वो है कि हैदर का जिक्र आता है।
मनाते वो नहीं इस वास्ते गदीर की। ये ईद वो है कि हैदर का जिक्र आता है। मनकबल के चंद शेर समाज फरमाए कि रदीफ है सूरज। समाज फरमाए कि कुम के मैदान में विलायत का जो निकला सूरज, कुम के मैदान में विलायत का जो निकला सूरज, नाम सुनते थे बहुत जिसका वो निकला सूरज। कि नाम सुनते थे बहुत जिसका वो निकला सूरज, तो दस्ते महबूबे इलाही पे जो आया सूरज। कि दस्ते महबूबे इलाही पे जो आया सूरज, सूरते हैदरे करार में चमका सूरज। कि दस्ते महबूबे इलाही पे नारे सलवार सरकार कि दस्ते महबूबे इलाही पे जो आया सूरज, सूरते हैदरे करार में चमका सूरज। तो 14 अफराद का एक नारे सलवार ताज साहब के आमद पे नारे सलवार। अरे सरकार भाई हमसे छोटे हैं, गाजी में इनका इस्तेमाल हमको मौला सलामत लिखे आपको अदब हम तय नहीं कर सकते, इसलिए मैंने घुटने छोड़ मौला सलामत लिखे आपको एक नारे सलवार। कि दस्ते महबूबे इलाही पे जो आया सूरज, सूरते हैदरे करार में चमका सूरज। तो 14 अफराद का रखता है ये, 14 अफराद का रखता है एक कुनबा सूरज। वह 14 अफराद का रखता है एक कुनबा सूरज, जिसका हर फर्द तजल्ली में है पूरा सूरज। जिसका हर फर्द तजल्ली में है पूरा सूरज। तो जब ये आया ही न था पैकरे इंसानी में, जब ये आया ही न था पैकरे इंसानी में, अंबिया की भी मदद करता था तन्हा सूरज। अंबिया की भी मदद करता था तन्हा सूरज। तो शेर से हजरते सलमा को बचाया इसने। भाई शेर से हजरते सलमा को बचाया इसने, बाखबर सबसे है मुरसल का ये प्यारा सूरज। मतलब छोड़ते हुए 5 सूरज को मलक ने जो किसा में देखा, कि 5 सूरज को मलक ने जो किसा में देखा, पूछा अल्लाह से निकला है ये कैसा सूरज। कि 5 सूरज को मलक ने जो किसा में देखा, पूछा अल्लाह से निकला है ये कैसा सूरज। तो आई आवाज, ये आई आवाज ये है बासे तकलीफ है जहां। ये आई आवाज ये है बासे तकलीफ है जहां। ये हमारा है, हमारा है, हमारा सूरज। कि पूछा अल्लाह से, कि आई आवाज ये हमारा है, हमारा है, हमारा। तो शेर मुलादा
कि नाम इसका है अली, कहते हैं नाम इसका है अली, कहते हैं हम उक़दा कुशा, कहते हैं हम उक़दा कुशा, नफ्स मुरसल का है ये नूर खुदा का सूरज, नफ्स मुरसल का है। नारे सलवात शेर अली साहब की आमद पर बस बस कि शबे हिजरत में भी मशगूल इबादत वो रहा, तो शबे हिजरत में भी मशगूल इबादत वो रहा, हक को प्यारा है तेरे नफ्स का सौदा सूरज, हक को। और नाम सूरज का जरा लेकर तो देखे कोई, कहेगा कि नाम सूरज का जरा लेके तो देखे कोई, गम के तूफान में है बेमिसल सहारा सूरज, गम के तूफान में है बेमिसल सहारा सूरज। एक नारे सवाल जज़ाक कभी मेराज पर जाकर, कभी सूरज को बचाकर, कभी मेराज पर जाकर मेरे मौला सहाबा को बड़ा कंफ्यूज करते हैं। कभी सूरज को बचाकर, कभी मेराज पर जाकर मेरे मौला सहाबा को बड़ा कंफ्यूज करते हैं। या सूरज भी बोलो जनाब, कभी सूरज को बचाकर, कभी मेराज पर जाकर मेरे मौला सहाबा को बड़ा कंफ्यूज करते हैं। यकीन आ जाएगा खैबर का किस्सा, गौर से पढ़िए। नबी भी बाखुदा एक मर्द को ही चूज करते हैं। कभी मेराज पर जाकर मेरे मौला सहाबा को बड़ा कंफ्यूज करते हैं। यकीन आ जाएगा खैबर का किस्सा, गौर से पढ़िए। नबी भी बाखुदा एक मर्द को ही चूज करते हैं। भला वो मर्द खुद को किस तरह कहते हैं आरिफ, जो कुर्बानी में भी नामर्द बकरा यूं जज़ाकल्लाह। मोहतरम मोंटी साहब जो जबलपुर से तशरीफ़ लाएँ और बॉम्बे की सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं और मुसलसल हुसैन टेकरी और दीगर जगह की महफिलों की जीनत है। नारे सलवात से इस्तकबाल करिए। मौलाना हसन अकबर साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं, उनके इस्तकबाल में एक बुलंद तरीन नारे सलवात। और इनकी बुलंदी है कि इनके वतन में एक आलिम दीन जो उदयपुर में रहते थे, उनका नागाहनी में इंतकाल हो गया और वो भी बड़ा अजीब सानेहा है, इसलिए ये सब पूरा गांव उसमें बहुत परेशान है और अभी तक बॉडी यहाँ तक नहीं लाई जा सकी है। खुदा उस मर्द मोमिन को, आलिम दीन को गरीक़ रहमत करे और उनके वरसा को और पसमंदगान को सब्र जमील अता करे। मौलाना मौसूफ उसमें काफ़ी मशगूल थे ज़िम्मेदारियों में, इसलिए अभी देर से आया और उनके वतन के काफ़ी लोग यहाँ नहीं आ पाए, इसी की वजह से कुछ कमी भी लग रही है। लेकिन मौला का जश्न है, इनकी आमद का मैं इस्तकबाल करता हूँ और ममनून व मशकूर हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और इस जश्न में हर साल की तरह इस साल भी उनकी शिरकत है। जैसा कि अभी मौलाना मौसूफ दोनों मौलाना हजरात ने बड़ी अच्छी बातें कहीं, ईद सईद के हवाले से गुजारिश किया, मैं ये मिसरे ज़रूर पढ़ रहा हूँ। ईद गदीर यूं ही मनाते रहेंगे हम, ईद गदीर यूं ही मनाते रहेंगे हम, ऐलान हक जहां को सुनाते रहेंगे हम, और जितना गदीर खुन को भुलाते रहेंगे वो उतना ही उनको याद दिलाते रहेंगे हम, उतना ही उनको याद दिलाते रहेंगे हम। इस महफिले गदीर के सदक़े में उम्र भर देता रहा खुदा तो लुटाते रहेंगे हम, इस महफिले गदीर के सदक़े में उम्र भर देता रहा खुदा तो लुटाते रहेंगे हम। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ शायर अहले बैत, बेहतरीन शायर और बेहतरीन खतीब, मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस बस्ती के दामाद मोहतरम सैयद अमीर हसन साहब से मुल्तमिस हूँ कि बुलंद तरीन नारे सलवात उनका इस्तकबाल करें। चार मिसरे से आगाज कर।
मीसम ने जुबा दी थी तो मैं बोल रहा हूँ, मीसम ने जुबा दी थी तो मैं बोल रहा हूँ। मैं मिदहत हैदर में जुबा खोल रहा हूँ, मैं मिदहत हैदर में जुबा खोल रहा हूँ। मीसम ने जुबा दी थी तो मैं बोल रहा हूँ, मैं मिदहत हैदर में जुबा खोल रहा हूँ। हर दुश्मन हैदर को इसी वास्ते सैयद, हर दुश्मन हैदर को इसी वास्ते सैयद, ईमान के मीज़ान पे मैं तौल रहा हूँ, ईमान के मीज़ान पे मैं तौल रहा हूँ। मीसम ने जुबान दी थी तो मैं बोल रहा हूँ। एक सलवा अपने मोहम्मद वाले। एक मतला 4-5 शेर ईरान में जो वाक़या हुआ, क्या हौसला है ईरान वालों का, क्या जज्बा है, ये कहाँ से सीखा, ये समझना मतलब बतौर खास। इस तरह से तय किया है मरहला ईरान ने, इस तरह से तय किया है मरहला ईरान ने, इस तरह से तय किया है मरहला ईरान ने। करबला वालों से सीखा हौसला ईरान ने, करबला वालों से सीखा हौसला ईरान ने। इस तरह से तय किया है मरहला ईरान ने, करबला वालों से सीखा हौसला ईरान ने। और ये शेर बतौर खास कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इस तरह का कर लिया है फैसला ईरान ने, इस तरह का कर लिया है फैसला ईरान ने। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, इस तरह का कर लिया है फैसला ईरान ने। और ये भी शेर बतौर खास तमाम मोमिनीन की तरफ से कि जुल्म से लड़ते हुए ईमान पर रहते हुए, जुल्म से लड़ते हुए ईमान पर रहते हुए, सब्र का यूं तय किया है मार का ईरान ने, सब्र का यूं तय किया है मार का ईरान ने। करबला वालों से सीखा हौसला ईरान ने। और लाश के टुकड़े हैं बिखरे मिस्ल कासिम कोह में, लाश के टुकड़े हैं बिखरे मिस्ल कासिम कोह में। टुकड़े टुकड़े लाश को एक जा किया ईरान ने, टुकड़े टुकड़े लाश को एक जा किया ईरान ने। और सामने मक्ती का शेर में, सामने सैयद हमेशा जुल्म के सीनासी पर, सामने सैयद हमेशा जुल्म के सीनासी पर। अरे सारी दुनिया को दिखाया आईना ईरान ने, सारी दुनिया को दिखाया आईना ईरान ने। नाइस सलवा अपने मोहम्मद।
नारे सलवर। बस एक मतलब 2-3 शेर होगा। शोरा की फिरिस्त तवील है और गर्मी भी तवील है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। गर्मी भी तवील है, शोरा की फहरिस्त भी तवील है। गदीर हम खुम के हवाले से, गदीर के हवाले से एक मतलब 2-3 शेर। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो भी अली के इश्क में कुर्बान हो गया, ये गर्मी के ऊपर भारी शेर है। जो भी अली के इश्क में कुर्बान हो गया, बुज़र हुआ कोई कोई सलमान हो गया। बुज़र हुआ कोई कोई सलमान हो गया। जो भी अली के इश्क में कुर्बान हो गया, बुज़र हुआ कोई कोई सलमान हो गया। जिस वक्त मौला होने का ऐलान हो गया, जिस वक्त मौला होने का ऐलान हो गया, जो दुश्मन अली था परेशान हो गया। जो दुश्मन अली था परेशान हो गया। जिस वक्त मौला होने का ऐलान हो गया, जो दुश्मन अली था परेशान हो गया। और ये आखिरी शेर। पूरा हुआ ये दीन हुई नेमतें तमाम, पूरा हुआ ये दीन हुई नेमतें तमाम। मोमिन की कामयाबी का सामान हो गया, मोमिन की कामयाबी का सामान हो गया। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। और ये मकतब एक बैत लिख के खुल्द में सैयद ने घर लिया। एक बैत लिख के खुल्द में सैयद ने घर लिया। मौला अली की मदह में सुल्तान हो गया। मौला अली की मदह में सुल्तान हो गया। सलवात पे मोहम्मद। हजरत मोहतरम सैयद साहब, सैयद आमिर साहब खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे और वो जिस अंदाज में अरे यहाँ आइए, आइए आइए। पजीराई भी करेंगे। कार चला के आना जाना सबके बस की बात नहीं। कार चला जश्न कराना सबके बस की बात नहीं। अरे शेर अली जो शौक रखते गजब के अच्छे शेरों का, शेर अली को शेर सुनाना सबके बस की बात नहीं। जज़ाकल्लाह। मौलाना मौसूफ को जाना है, इसलिए उनकी तरफ से माजरत। आप मोमिनीन को छोड़कर वो जा रहे हैं, इंशाअल्लाह फिर आएंगे। और खूबसूरत कलाम अमीर साहब पेश कर रहे थे ईरान के हवाले से। आज जो पूरे दुनिया का माहौल है वो हमारे लिए बहुत अच्छी तरीके से ऐलान कर रहा है कि वो और होते हैं जो सिर्फ अली वाले होने का दावा करते हैं, जो दलील रखते हैं वो ऐसे होते हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें ये कहती हुई नजर आती हैं सबसे लड़ जाना, लेकिन ईरान से न लड़ना, हिजबुल्लाह से न लड़ना, हूती से न लड़ना। ये कौन है? ये अली के वो मुजाहिद हैं जिन्होंने नाम अली लेके आवाज दी है कि हम मज़ादारों को कमजोर न समझे ये दुनिया। हम हैं मैदान में अबाबीलों के लश्कर की तरह, राई की तरह जो फैलेगा यजीदी लश्कर, हम भी हो जाएंगे फिर मालिक अश्तर की तरह। हम भी हो जाएंगे फिर मालिक अश्तर की तरह। हम भी हो जाएंगे फिर मालिक अश्तर की तरह। आइए, वक्त लेना मकसूद नहीं है, जितना वक्त लेना था बस ले लिया। और इंशाअल्लाह
खूबसूरत शायरों की फेरिस्त है, एक से एक बेहतरीन शायर आपकी समातों तक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। बड़ी मेहनतें की है अहले करथिया ने, अमन साहब, ज़ीशान साहब और उनके बुजुर्गों ने, शेर अली साहब ने खूबसूरत महफिल सजाई है। इंशाअल्लाह आप हजरात महजूज होंगे। मैं अपनी बैरूनी फेरिस्त के पहले शायर को दावत सुखन देने जा रहा हूं। आपके हर दिल अजीज, मोहताज तारुफ नहीं, शायर अहले बैत मोहतरम अली शब्बर नौगानवी से मैं गुजारिश कर रहा हूं, एक बुलंदतरीन नारे सलवासुम का इस्तकबाल। हाज़रान महफिल, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले इस नूरानी और बाबरकत जश्न की मुबारकबाद आप सभी मौला के चाहने वालों को पेश करता हूँ। यकीनन शिराज़ हिंद जिसने अपनी दुआओं से ज़र्रों को आफताब बनाया है, ऐसे मोहब्बती लोगों के दरमियान लब कुशाई करने जा रहा हूँ। यकीनन एक खूबसूरत जश्न सजा हुआ है और बेहतरीन उलमा शोरा हमारे बैठे हुए हैं, खुसूसन हसन अकबर साहब, शेर अली साहब, हमारे आसिफ भाई और हमारे सदफ जौनपुरी साहब और तमाम हमारे जितने भाई हैं। मौला की बारगाह में 4 मिसरों से अपने सफ़र का आगाज़ करने जा रहा हूँ। यकीनन गर्मी जो आप महसूस कर रहे हैं, मैं एक गर्मी की याद दिलाता हूँ इन 4 मिसरों में इंशाअल्लाह, और पूरी उम्मीद के साथ कि आप अपनी दुआओं से नवाजेंगे। ख़ास तौर से ये गर्मी कुछ नहीं है जो गर्मी गदीर खुम के मैदान में थी, अगर पहुँच जाए तो दुआओं से नवाज देगा। ताज भाई देखिएगा, दुआएं चाहता हूँ। कितना दिल कश था गदीरे, कितना दिल कश था गदीरे, खुम का मिंबर धूप में। दुआ चाहता हूँ ख़ास तौर से। कितना दिलकश था गदीरे, खुम का मिंबर धूप में। कितना दिलकश था गदीरे, खुम का मिंबर धूप में। थे बहुत मसरूर बोज़र और कंबल धूप में। दुआ चाहता हूँ। थे बहुत मसरूर बोज़र और कंबल धूप में। ये पार्ट तो खुशी वाला था, अब मुलाहिज़ा फरमाए। थे बहुत मसरूर बोज़र और कंबल धूप में। देख करता जे विलायत, ये हुआ हासिद का हाल। देख करता जे विलायत, ये हुआ हासिद का हाल। दिल तो अंदर जल रहा था, जिस्म बाहर धूप में। सलामत रहो भाई।
हाँ। होने की आशंका से थर्राए हुए हैं। तो गर्मी है कि चेहरे भी झुलसाए हुए हैं, क्यों रोका गया धूप में मुरझाए हुए हैं, कि आज यहाँ नबियों की सुल्तान करेंगे, क्या सच में विलायत को वो ऐलान करेंगे? कुछ जगह के इस बात से अनजान बने हैं, कुछ है जो जबरदस्ती के मेहमान बने हाँ। हैं, कुछ है तो कुछ चेहरे परेशान बने हैं, कुछ भूल हुए जाते हैं, कुछ लाम बने हैं। अरे पहनेंगे विलायत का अली आज ही जरा, देखेगा ये अंधा तो सुने लाज से। देख करता जे विलायत ये हुआ हासिद का हाल, दिल तो अंदर जल रहा था जिस्म बाहर धूप में, दिल तो अंदर जल रहा था जिस्म बाहर धूप में। बहुत खूबसूरत समाते हैं, बहुत अच्छा सुने हैं। बहुत जल्दी जल्दी अपने सफ़र की तरफ बढ़ जाऊंगा। 4 मिसरे फिर हाजिर करता हूँ। मौला के चाहने वाले बैठे हैं, बिबला दुआएं चाहता हूँ आपसे खुसूसन। मुरादा फरमाएं। अली 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 का नाम जिसको मुश्किलों में याद रहता है। अपने बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूँ। अली अली का नाम जिसको मुश्किलों में याद रहता है, हमेशा वो गमों की कैद से आजाद, वो गमों की कैद से आजाद रहता है। अली 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 की दोस्ती और दुश्मनी में फर्क है इतना, कोई आबाद रहता है कोई बर्बाद। सलामत रहो। कोई आबाद रहता है कोई बर्बाद रहता है। अली अली की दोस्ती और दुश्मनी में फर्क है इतना, कोई आबाद रहता है कोई बर्बाद रहता है। नारा हैदरी गदीरी गदीरी नारा, नारा हैदरी हैदरी हैदरी। ताज भाई, मौला के चाहने वाले मेरे भाई बुजुर्ग जवान सब बैठे हुए हैं, सुने। जो बच्चा नामे अली, जो बच्चा नामे अली, जो बच्चा नामे अली सुन के मुस्कुराने लगा। भाई दुआ चाहता हूँ। जो बच्चा नामे अली सुन के, सुने पर क्या है। जो बच्चा नामे अली सुन के मुस्कुराने लगा। रगों में पाकी लहू था, रगों में पाकी लहू था, असर दिखाने लगा। सलामत रहो। जो बच्चा नामे अली सुन के मुस्कुराने लगा। नारा लगाने का इससे अच्छा दिन आ ही नहीं सकता। सुने, लगा जो है देरी नारा
तो जोश में आकर लगा जो है देरी नारा, तो जोश में आकर उठा के हाथों को गूंगा भी लब हिलाने लगा। सलामत रहो। हैदर 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 ओ बच्चा सलामत रहो। नामे अली सुन के मुस्कुराने लगा, हरम के ताकों में बैठे थे जो खुदा बने के, हरम के ताकों में बैठे थे जो खुदा बने के। अली के खौफ से हर बुत जमीन पे आने लगा। जो बच्चा सलामत रहो, जो बच्चा नामे अली सुन के मुस्कुराने लगा, रगों में पाकी लहू था, रगों में पाकी लहू था, असर दिखाने लगा। जो बच्चा नामे अली सुन के मुस्कुराने लगा। अब अपने बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूं खास तौर से। जमाना जब ना हुआ, जमाना जब ना हुआ, जमाना जब ना हुआ मुतमईन खिलाफत से, सबकी दुआएं चाहता हूं। जमाना जब ना हुआ, जमाना जब ना हुआ मुतमईन खिलाफत से, अबू तुराबू का दरवाजा खटखटाने लगा। हैदर हैदर जियो हैदर 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 नारा हैदर। जो बच्चा नामे अली सुन के मुस्कुराने लगा, जो बच्चा नारे हैदरी, ऐसे नहीं गदीरी नारा, दोनों हाथ बुलंद करके बोलो नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। जो बच्चा नामे अली सुन के मुस्कुराने लगा, जलालतों ने रुलाया। हुजूर अब दुआ चाहता हूं भाई। जलालतों ने रुलाया तमाम रात, मगर जलालतों ने रुलाया तमाम रात, मगर जलालतों, दुआ चाहता हूं खामोशी, जलालतों ने रुलाया तमाम रात, मगर आलम के साए में हुर आके मुस्कुराने लगा। जो बच्चा नामे अली सुन के मुस्कुराने लगा, जो बच्चा नामे अली सुन के मुस्कुराने लगा, रगों में पाकी लहू था, असर दिखाने लगा। जो बच्चा नामे अली सुन के मुस्कुराने लगा, जो बच्चा नामे अली सुन के मुस्कुराने लगा, ज़बान खुलते ही ज़ैनब की
कसरे बातिल में। सुने क्या मंजर था, ज़बान खुले थे ही ज़ैनब की, कसरे बातिल में ज़बान खुले थे ही ज़ैनब की, कसरे बातिल में यज़ीद तख्त खिलाफत पे थरथराने लगा। माशाअल्लाह। जो बच्चा नामे अली सुन के मुस्कुराने लगा। हुजूर मतलब हाजिर करता हूँ शेर अली भाई, देखिएगा खास तौर से दुआएं चाहता हूँ, इसी तरह बस आप जुड़े रहिए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बुजुर्ग दुआ दे रहे हैं, जवान दाद दे रहे हैं, इससे बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। बुजुर्गों से चाहता हूँ थोड़ी सी दुआ और दे दें ताकि मैं कामयाब हो जाऊँ। आप खास तौर से मतलब हाजिर करता हूँ, सुने बतौर खास। सजदे मुनाफिकीन के, सजदे मुनाफिकीन के, सजदे मुनाफिकीन के बेकार जाएंगे। बिलाए लिपिए बैठे हैं आप, सुने सजदे मुनाफिकीन के सजदे मुनाफिकीन के बेकार जाएंगे। जन्नत में सिर्फ शह के, जन्नत में सिर्फ शह के आज़ादार जाएंगे। जन्नत में सिर्फ शह के, जन्नत में सिर्फ शह के। कहते थे लोग औनो मोहम्मद को देख कर, कहते थे लोग औनो मोहम्मद को देख कर, के कहते थे लोग औनो मोहम्मद को देख कर। क्या रन में आज जाफर तैयार जाएंगे। जन्नत में कहते थे, थोड़ी टाइमिंग बढ़ा दीजिए दाद की। जन्नत में सिर्फ शह के, कहते थे लोग औनो मोहम्मद को देख कर, कहते थे लोग औनो, कहते थे लोग औनो मोहम्मद को देख कर। क्या रन में आज जाफर तैयार जाएंगे। क्या रन में आज जाफर। आप में कितने लोग ऐसे होंगे कि आपने दोस्तों से कहा होगा चलो महफिल में चलते हैं, कुछ आ गए होंगे, किसने टाल दिया होगा। अब ये शेर मैं उनके लिए पढ़ रहा हूँ जिन्होंने महफिल में आने के लिए टाल दिया कि आएंगे, ठीक है। अब मैं खास तौर से दुआएं आप सबसे चाहता हूँ, शेर नजर करता हूँ पूरी मेहनत के साथ, आप दुआ दे दीजिएगा। सुने आप जश्न में आए, सुने खास तौर से ताज भाई इंशाल्लाह। बोहलोल के कसीदे, बोहलोल के कसीदे पढ़े जाएंगे यहाँ। बोहलो शेर अली भाई दाद चाहता हूँ। बोहलोल के कसीदे, अब जो नहीं आए सुने। बोहलोल के कसीदे, अमन बोहलोल के कसीदे पढ़े जाएंगे यहाँ। बोहलोल के कसीदे पढ़े जाएंगे यहाँ।
महफिल में आज सारे, महफिल में आज सारे समझदार जाएंगे। महफिल में आज सारे, महफिल में आज सारे, महफिल में एक ऐसी सलवात पढ़े जिससे ताज भाई की नींद चली जाए। मिल के सलवात पढ़े अम्मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। महफिल में आज सारे, मैंने इतने शेर, इन 3 शेरों के लिए पढ़े। अब मैं दुआएं अपने बुजुर्गों से दुआ चाहता हूँ। देखिए सोहेल भाई, खास तौर से मिसरा हाजिर करता हूँ, अब लाज रख लीजिएगा। दुआएं चाहता हूँ खास तौर से, शेर नजर करता हूँ जहां मेरी आवाज आ रही है मुलाजा फरमाए। महफिल में, महफिल में आज सारे, किबला 9 लाख लश्करी हो, 9 लाख लश्करी हो, सितम के हुआ करें। मिसरा पहुंच जाए तो दुआएं जरूर दीजिएगा। 9 लाख, 9 लाख, 9 लाख लश्करी हो। अहले बैत के बच्चे सुने कैसे होते हैं। 9 लाख लश्करी हो, सितम के हुआ, भाई सुनो, 9 लाख लश्करी हो, 9 लाख लश्करी हो, सितम के हुआ करे। असगर के मुस्कुराते ही, असगर के मुस्कुराते ही सब हार जाएंगे। जियो असगर के मुस्कुराते ही, या तो मैं पहुंचा नहीं पाया या आपने हक अदा नहीं किया। सुने, असगर के मुस्कुराते ही। फिर एक शेर नजर करता हूं, आपकी दुआ चाहता हूं खास तौर से, भाई लिखिएगा खास तौर से। असगर के मुस्कुराते ही, सज्जाद के लबों से तबस्सुम करीब है। मिसरा पहुंचा रहा हूं। सज्जाद के लबों से, सज्जाद के लबों से, सज्जाद के लबों से, सज्जाद के लबों से, सज्जाद के लबों से तबस्सुम करीब है। कि सज्जाद के लबों से तबस्सुम करीब है। कल हुरमुला को मारने, कल हुरमुला को मारने मुख्तार जाएंगे। हैदर 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 हैदर। सज्जाद के लबों से तबस्सुम करीब है। सज्जाद के लबों से कल हुरमुला को मारने, कल हुरमुला को मारने मुख्तार जाएंगे। ऐ करबला तमाम हुआ शाह का सफर। ऐ करबला, दुआएं चाहता हूँ। ऐ करबला तमाम हुआ शाह का सफर। ऐ करबला तमाम हुआ
वो शाह का सफर, अब इसके आगे आबिदे भी मार जाएंगे। अब इसके आगे आबिदे, एक सलवात पढ़ दे अब मोहम्मद वाले। टिबला का हुक्म है, बस मेरा टाइम नज़दीक हो रहा है, 2-4 मिनट और ज़हमत आपको देनी है। एक मतलब और 2-3 शरारत करता हूँ, इसी तरह से मेरे भाई सुन लेंगे। मेरे हक में दुआ दे दीजिएगा, ख़ास तौर से मुलादा फरमाएं। मैदाने क़यामत में, मैदाने क़यामत में गिरफ्तार मिलेंगे। माहौल बनाइएगा। मैदाने क़यामत में गिरफ्तार मिलेंगे, मैदाने क़यामत में गिरफ्तार मिलेंगे। इस हाल में ज़हरा के गुनहगार मिलेंगे। मैदाने क़यामत में गिरफ्तार मिलेंगे। सिर्फ 3 शेर पढ़ना है। आपकी मोहब्बत है, मैं जानता हूँ, इस गर्मी के आलम में आप बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। 3 शेरों की ज़हमत है, बस दुआओं से नवाज देगा इसी तरह। मैदाने क़यामत में गिरफ्तार मिलेंगे, इस हाल में ज़हरा के गुनहगार मिलेंगे। शेर की नज़ाकत देखिएगा हासिफ भाई। इस पार खड़े हैं जो, इस पार खड़े हैं जो किए नहर पे कब्जा। मुलाज़ा फरमाए। इस पार खड़े हैं जो किए नहर पे कब्जा, इस पार खड़े हैं जो किए नहर पे कब्जा। अब्बास के आते ही ये उस पार मिले। जी हाँ, नारा हैदरी हैदरी। इस पार खड़े हैं जो किए नहर पे कब्जा, अब्बास के आते ही ये उस पार मिलेंगे। मैदान क़यामत में गिरफ्तार मिलेंगे। दुआ चाहता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। मरक़दे में नहीं आएगा, मरक़दे में नहीं आएगा कोई। सुने, मरक़द में नहीं आएगा, मरक़द में नहीं आएगा कोई खलीफा, मरक़द में नहीं आएगा कोई खलीफा। इमदाद को बस है दरे कल्ला। सलामत रहो, सलामत रहो। कहानी बना लो, लतीफा बना लो, कहानी बना लो, लतीफा बना लो, जहां मिलके बैठो सखीफा बना लो। कहानी बना लो, लतीफा बना लो, जहां मिलके बैठो सखीफा बना लो। अगर चाहते हो कुफ्र की मौत मरना, जिसे चाहो अपना खलीफा बना लो। नारे हैदरी। मरक़द में नहीं आएगा कोई खलीफा, इमदाद को बस है दरे करार मिलेंगे। इमदाद को बस है दरे करार मिलेंगे। आखिरी शेर नजर करता हूँ, पूरी उम्मीद के साथ दुआएं लेते हुए आप हज़रात की मुलाज़ा फरमाएंगे। इमदाद को बस है दरे करार मिलेंगे। आए हाय सुने,
जाएंगे कहाँ भाग के शबीर के कातिल, आखिरी शेर, जाएंगे कहाँ भाग के शबीर के कातिल, जाएंगे कहाँ भाग के शबीर के कातिल, कूफे के हर एक मोड़ पे मुख्तार। जज़ाकल्ला। खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे मोहतरम अली शब्बर नौगानवी साहब। और जो अफराद बाहर जा रहे हैं मैं उनको रोक तो नहीं सकता क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ है। जो अफराद बाहर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि थोड़ी देर आप आकर इस खाली जगह को पुर कर दें। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बिना किसी तमहीद के, पहली बार हमारे इस बस्ती में तशरीफ़ लाए शायर अहले बैत जो पूरे दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं, जिनका खुद कलाम ही उनका अपना तारुफ है, संजीदगी के साथ पैगाम देने की सलाहियत रखने वाली शख्सियत, मैं उनका इस्तकबाल इन मिसरों से कर रहा हूँ क्योंकि हमें अपनी हैसियत पहचानना है। हम कौन हैं? हम अली वाले हैं। अली का इश्क हर कसो नाकस के दिल में नहीं होता। अली का इश्क पाक तीनतों में पाया जाता है। अली का इश्क उन अजीम रहमों में पाया जाता है जो पाको पाकीज़ा होते हैं। यही वजह है शुमूले उल्फते हक़े वली नहीं रहता, खुदा शनास कोई आदमी नहीं रहता। हसब नसब के तहारत की शर्त है इसमें, हराम जादों के दिल में अली नहीं रहता। हराम जादों के दिल में अली नहीं रहता। हराम जादों के दिल में अली नहीं रहता। मीर हिलाल लखनवी के इन मिसरों के साए में मैं गुजारिश कर रहा हूं बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल शायर अहले बैत मोहतरम आसिफ जलाल बिजनौरी साहब से एक बुलंदतरीन नारे सलवास उनका इस्तकबाल करें। मौज़े सामने कराम सलामुन अलैकुम। बहरहाल यकीनी तौर पे गर्मी ज़्यादा है। इजाज़त है सरकार? ताज़ भाई देखें इंशाअल्लाह महसूस होंगे जो बैठे ही बात शरीक हैं। बहरहाल मैं पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ। बहुत कुछ सुना आपकी तारीफ़ में और ज़्यादा सुना था उससे कहीं ज़्यादा पा भी रहा हूँ। थोड़ा सा आगे आ जाए तो और अच्छा रहेगा। मिलजुल के फर्श पे बैठ के मजलिस की सियासत करना, दी की नजरों में बुरा काम है गीबत करना। आगे मजलिस में जो बाहर ही खड़े रहते हैं भाई इस साल मुहर्रम में ये सब मत करना। नाराए हैदरी। बहरहाल जो जहाँ बैठे हैं हजरात वो बैठे रहे, वहीं से दाद व तहसीन से नवाज दें। मैं शुरुआत करता हूँ। देखना मेरे भाई, देख ले किबला। मैं अपने मौजूद सामीन से गुजारिश करूँगा कि जो बाहर से तशरीफ़ लाए हैं और मेज़बानों से भी कि बाहर मत खड़े रहें। मैंने बड़े हौसलों के साथ इन शुराए किराम को यहाँ तक पहुँचाया है। मैं चाहता हूँ कि मुझे तो आप मुसलसल सुनते हैं लेकिन इनको सुने, पहली बात तशरीफ़ लाए हैं। अगर ताज भाई बेहतरीन कसीदे और मनक़बत के शायर हैं, मुसद्दस के शायर हैं, तो आसिफ जलाल बिजनौरी साहब क़तात के बादशाह हैं। मैं बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूँ, एक एतमाद के साथ जो नारे सलवात होती है उसको भेज कर साबित करें कि आप बड़े हौसलों से सुनेंगे। नारे सलवात अल्लाहुम्मा। एक कैफियत बयान करने की कोशिश की जब आप दाद देने के लिए हाथ उठाते हैं। वो एक समाज वाले कि जिंदगी के जिंदा दिल जज्बात देते हैं हमें, जिंदगी के जिंदा दिल जज्बात देते हैं हमें, हर कदम पर इल्म की सौगात देते हैं हमें, हर कदम पर इल्म की सौगात देते हैं हमें।
दाद देने के लिए महफिल में जब उठता है हाथ, ऐसा लगता है अली खैरात देते हैं हमें। ऐसा लगता है अली, जियो माशाल्लाह सलामत रखे। दाद देने के लिए महफिल में जब उठते हैं हाथ, ऐसा लगता है अली खैरात देते हैं हमें। किधर बिछाऊं मैं अपनी आंखें, किधर सजाऊं मैं अपने दिल को। सुने इंशाल्लाह सब महसूस होंगे, आज वैसे भी मुस्कुराने का दिन है। किधर बिछाऊं मैं अपनी आंखें, किधर सजाऊं मैं अपने दिल को। अजीब सी कैफियत है मेरी, ये कैसे मैं एहतिमाम में हूं। अजीब सी कैफियत है मेरी, ये कैसे मैं एहतिमाम में हूं। कज़ा भी आए जो मुझसे मिलने, तो मैं कहूंगा कि दर पे ठहरे। मिलेगी फुर्सत तो मैं मिलूंगा, अभी तो जश्न इमाम में हूं। मिलेगी फुर्सत तो मैं मिलूंगा, अभी तो जश्न इमाम में। किबला ये 4 मिसरे जो पेश कर रहा हूं तारीख के हवाले से, बहुत कम इस नौयत के अशार सुनने को मिलेंगे, बड़े दावे के साथ पेश कर रहा हूं। जान पर जान फिशानी के लिए दौड़ी थी। देखिए जरूरी नहीं है कि मुझे आप दादो तहसीन से नवाजे, में बहुत दादो तहसीन ले चुका हूं, और ऐसा भी नहीं है कि किसी को दिल की कोई बात छुए और मौलाई हो और वो हाथ ना उठाए, ये भी नहीं हो सकता। दाद कभी किसी से जबरदस्ती नहीं ली जाती। शेर अच्छा होगा तो खुद ब खुद दाद निकलेगी। जान पर जान फिशानी के लिए दौड़ी थी, रब्बे अकबर की निशानी के लिए दौड़ी थी। जान पर जान फिशानी के लिए दौड़ी थी, रब्बे अकबर की निशानी के लिए दौड़ी थी। इस तरह मजलिसों महफिल की तरफ दौड़ा करो, जिस तरह हाजरा पानी के लिए दौड़ी थी। नारे हैदरी, बाबा देवरन नारे सलवार। जान पर जान फिशानी के लिए दौड़ी थी, रब्बे अकबर की निशानी के लिए दौड़ी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे साथ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक नारा हैदरी। जान पर जान फिशानी के लिए दौड़ी थी, रब्बे अकबर की निशानी के लिए दौड़ी थी। इस तरह मजलिसों महफिल की तरफ दौड़ा करो, इस तरह मजलिसों महफिल की तरफ दौड़ा करो, जिस तरह हाजरा पानी के लिए दौड़ी थी। अली का दर न छोड़ा है न छोड़ें। देखिए सब अपना अपना काम करते रहेंगे, आप मेरी तरफ मुतवज्जो रहें। इस वक्त मुझसे हसीन कोई नहीं है। अली का दर न छोड़ा है न छोड़ें, अली का दर न छोड़ा है न छोड़ें। ज़हे किस्मत के हर जाई नहीं है, अली का दर न छोड़ा है न छोड़ें। ज़हे किस्मत के हर जाई नहीं है। जमाना जो कहे हमको मगर हम गदीरी हैं, सखीफाई नहीं है। जमाना जो कहे हमको मगर हम, जमाना जो कहे हमको मगर हम। जमाना जो कहे हमको मगर हम गदीरी हैं, सकीफाई। देखा आपने मेरा हौसला बढ़ाया है। गदीरी हैं, सकीफाई नहीं। अकिबला फलक का भी नहीं रहता, जमी का भी नहीं रहता। फलक का भी नहीं रहता, जमी का भी नहीं रहता। गुमा का भी नहीं रहता, यकी का भी नहीं रहता। गुमा का भी नहीं रहता, यकी का भी नहीं रहता। पढ़ो तारीख और कुरान, दोनों में ये लिखा है, अली को छोड़ने वाला कहीं का भी नहीं रहता। अली को छोड़ने वाला, पढ़ो तारीख और कुरान, दोनों में ये लिखा है, अली को छोड़ने वाला कहीं का भी नहीं रहता। तारीख शनास हजरात है, शेर सुने।
किसी भी दौर की तारीख में नहीं मिलता, किसी भी दौर की तारीख में नहीं मिलता। अनीस भाई, किसी भी दौर की तारीख में नहीं मिलता अमीर कोई जनाबे अमीर से पहले। किसी भी दौर की तारीख में नहीं मिलता, किसी भी, देखे बड़ी अगला शेर बड़ा कीमती सुनाने जा रहा हूं, किसी भी दौर की तारीख में नहीं मिलता अमीर कोई जनाबे अमीर से पहले। कसम खुदा की उन्हें मानते खलीफा हम, अगर वो बन गए होते गदीर से पहले। नारे हैदरी। फतवों के डर से जिक्र अज़ा रोकना नहीं, जो कुत्ता भोंकता है कभी काटता नहीं। रहता है जो खिलाफे अज़ादारी है हुसैन, दावा है मेरा उनके पिता का पता नहीं। अरे मौला अली को मौला कहेगा वो क्यों भला, वो जिसने अपने पापा को पापा कहा नहीं। सुनते हैं उनके नाम से स्कूल खुल गए, वो जिसने जिंदगी में अलिफ भी पढ़ा नहीं। ताउम्र उनकी लस रहेगी अंगूठा छाप, कागज कलम रसूल को जिसने दिया नहीं। अरे लाखों अबू है दामन इस्लाम में, मगर कोई भी दूसरा अबू तालिब हुआ नहीं। देखिए मैं भी है कि मरतूब करता चलूं इनसे। किसी भी दौर की तारीख में नहीं मिलता अमीर कोई जनाबे अमीर से पहले। कसम खुदा की उन्हें मानते खलीफा हम, अगर वो बन गए होते, मौला सलामत रखें, अगर वो बन गए होते गदीर से पहले। हमारा मैं दो मंजर पेश कर रहा हूँ, उसको मरबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ। गदीर खुम में रसूल अल्लाह ने मौला अली को हाथों पर बुलंद किया, करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने जनाब अली असगर को बुलंद किया। अब शेर सुने, दुआओं से नवाज देना। इससे पहले कि गले मिलने को तीर आ जाए, गदीरी है तो सुनाना हूं गदीर। इससे पहले कि गले मिलने को तीर आ जाए, जुल्म ढाने के लिए जम्मे गफीर आ जाए, जुल्म ढाने के लिए जम्मे गफीर आ जाए। इसलिए हाथों पे असगर को उठाया शहने, देखने वालों को फिर यादें गदीर। इसलिए हाथों पे असगर को उठाया शहने। बहुत शुक्रिया सरकार। इससे पहले कि गले मिलने को तीर आ जाए, जुल्म ढाने के लिए जम्मे गफीर आ जाए, इसलिए हाथों पे असगर को उठाया शहने, देखने वालों को फिर ज्यादा बोल के चलिए इंशाल्लाह महसूस होंगे। देखने वालों को फिर शान से हाथों पे हैदर को उठा रखा है, शान से हाथों पे असगर हैदर को उठा रखा है, कद इमामत का रिसालत से बढ़ा रखा है। सुने सब,
शान से हाथों पे हैदर को उठा रखा है, कद इमामत का रिसालत से बढ़ा रखा है। कोई तो बात है आसिफ जो पसे पुश्ते अली, अपने चेहरे को मोहम्मद ने छुपा रखा है। सुने, गदीरी मजमा है, इंशाअल्लाह शेर पे कोई बैठेगा नहीं, सब दाद देंगे। शान से हाथों पे हैदर को उठा रखा है, कद इमामत का रिसालत से बढ़ा रखा है। कोई तो बात है आसिफ जो पसे पुश्ते अली, अपने चेहरे को मोहम्मद ने छुपा रखा है। अरे देखना चाहो तो हैदर को हटा कर देखो, फिर बताना हमें इस्लाम में क्या शान से हाथों पे हैदर को उठा रखा है, कद इमामत का रिसालत से बढ़ा रखा है। कोई तो बात है आसिफ जो पसे पुश्ते अली, अपने चेहरे को मोहम्मद ने छुपा रखा है। देखना चाहो तो हैदर को हटा कर देखो, फिर बताना हमें इस्लाम में क्या रखा है। हम मुसलमान हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान हैं हम। ताज भाई, हम मुसलमान हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान हैं हम। सारी दुनिया में यही शोर मचा रखा है। शान से हाथों पर हैदर को उठा रखा है, कद इमामत का रिसालत से बढ़ा रखा है। कोई तो बात है आसिफ जो पसे पुश्ते अली, अपने चेहरे को मोहम्मद ने छुपा रखा है। देखना चाहो तो हैदर को हटा कर देखो, फिर बताना हमें इस्लाम में क्या रखा है। हम मुसलमान हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान हैं हम। सारी दुनिया को यही शोर मचा रखा है। हमने जब पूछा मुसलमान किसे कहते हैं, बोले अब्बा ने बस इतना ही बताना, हम मुसलमान हैं, अब्बा ने बस इतना ही बता रखा है। ये अब्बा ने कोई तो बात है आसिफ जो पसे पुश्ते अली, अपने चेहरे को मोहम्मद ने छुपा रखा है, अपने चेहरे को मोहम्मद ने छुपा रखा है। देखना चाहो तो हैदर को हटा कर देखो, फिर बताना हमें इस्लाम में क्या रखा है। हम मुसलमान हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान हैं हम। सारी दुनिया में यही शोर मचा रखा है। हमने जब पूछा मुसलमान किसे कहते हैं, बोले अब्बा ने बस इतना ही बता कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान हैं। मुकस्सरीन खुदा की वही को भूल गए। मुकस्सरीन खुद, देखिए मैं तारीख पढ़ रहा हूँ और ये गदीर पढ़ रहा हूँ, आप गदीर के लिए जमा हुए हैं तो पढ़ रहा हूँ। मुकस्सरीन खुदा की वही को भूल गए, अंधेरे याद रहे रोशनी को भूल गए। अंधेरे याद रहे रोशनी को भूल गए, किबला अंधेरे याद रहे रोशनी को भूल गए। सुनी सुनाई हुई बात पर यकीन किया, जिसे दिखाया नबी ने उसे दिखाया नबी, जिसे दिखाया नबी, जिसे दिखाया नबी ने, जिसे दिखाया नबी ने उसी को भूल गए। नौजवानों, एक नुस्खा देख जा रहा हूँ तोहफतन। अगर आपसे कोई, हमसे कोई कहे कि आपके रहबर अच्छे, हमारे रहबर अच्छे हैं, तो हर आदमी अपने रहबर को अच्छा बताएगा। बात बढ़ेगी, तकरार होगी, गुस्सा आएगा, झगड़ा होगा। तो अब झगड़े की जरूरत नहीं है। कोई भी कहे तुम्हारे अच्छे हैं हमारे, तो उनसे कहो कि भैया दुआ करते हैं। दुआ क्या है वो सुन ले। हमारे रास्ते, हमारे रहबर, हमारी मंजिल अलग अलग है। हमारे रास्ते, हमारी मंजिल, हमारे रहबर अलग अलग हैं। ये कब है मुमकिन कोई मिलाकर जो दो किनारों के साथ रखे।
ये कब है मुमकिन, सब बोलेगा। कोई मिलाकर जो दो किनारों के साथ रखे, चलो ये मिलकर दुआएं मांगे, खुदाए बरहक बरोज महशर तुम्हें तुम्हारों के साथ रखे। हमारे रहबर हमारे रास्ते हमारी मंजिल अलग अलग है। ये कब है मुमकिन, कोई मिलाकर जो दो किनारों के साथ रखे, चलो ये मिलकर दुआएं मांगे, खुदाए बरहक बरोज महशर तुम्हें तुम्हारों के साथ रखे, हमें हमारों के साथ रखे। तुम्हें तुम्हारों के साथ रखे, हमें हमारों के साथ रखे। सुने इंशाल्लाह महसूस होंगे। जनाब मीसम फरमाते हैं, कभी भी मेरी ज़बान न कटती, कभी भी मेरी ज़बान न कटती, न कोई मुझको चढ़ाता सूली, हराम लुकमों से गर में अपने शिकम की खाई को पाट देता। कभी भी मेरी ज़बान न कटती, न कोई मुझको चढ़ाता सूली, हराम लुकमों से गर में अपने शिकम की खाई को पाट देता। ज़बां तराशों से बोले मीसम, मेरी ज़बां को था आज कटना, अली के हक में न बोलती तो मैं अपने हाथों से काट देता। अली के हक में न बोलती। इश्क़े हैदर के लिए वो जुर्रत इजहार हो, दर्द खुद पूछेगे क्या तुम मीसमे तम्मार हो। इश्क़े हैदर के लिए वो जुर्रत इजहार हो, दर्द खुद पूछेगे क्या तुम मीसमे तम्मार हो। अरे एक ही जुमला है काफी हक समझने के लिए, या अली कहने का मतलब है कि इज्जतदार हो। बनारस जाएंगे? बस ठीक है, मैं शेर अली भाई से हुआ वादा को। कभी भी मेरी ज़बान कटती, न कोई मुझको चढ़ाता सूली, हराम लुकमों से गर में अपने शिकम की खाई को पाट देता। ज़बां तराशों से बोले मीसम, मेरी ज़बां को था आज कटना, अली के हक में न बोलती तो मैं अपने हाथों से काट देता, मैं अपने हाथों से काट देता। मोहब्बत का असर देखिए, मैं इसमें देखूंगा तारीख शनास कितने असरात हैं, इंशाल्लाह महसूस होंगे। मोहब्बत का असर मंजर के पस मंजर में बैठा है, मोहब्बत का असर मंजर के पस मंजर में बैठा है। हसद वो दर्द है जो हासिदों के सर में बैठा है, हसद वो दर्द है जो हासिदों के सर में बैठा है। सितारे के लिए सब अपने घर की छत पे हैं, लेकिन ये जिसके दर पे उतरेगा वो अपने घर में बैठा है। जिसके दर पे उतरेगा, ये जिसके दर पे उतरेगा। ये जिसके दर पे उतरेगा वो अपने घर में बैठा है। बच्चों, अगर कोई बात कल फिर कोई बात ऐसी आती है, आपसे कोई पूछता है कि आपने फला को क्यों छोड़ा है, फला को क्यों छोड़ा है, तो ये मेरे 4 मिसरे सुना देना, वो तर होके चला जाएगा। सुने, दरे हसनैन से मुंह मोड़ने वालों को छोड़ा है, दरे हसनैन से मुंह मोड़ने वालों को छोड़ा है, नबी ज़ादी से नाता तोड़ने वालों को छोड़ा है। दरे हसनैन से मुंह मोड़ने वालों को छोड़ा है,
नबीजादी से नाता तोड़ने वालों को छोड़ा है, सभी को तो नहीं छोड़ा, सभी को तो नहीं छोड़ा। सहाबा में से बस हमने मोहम्मद का जनाजा छोड़ने वालों को छोड़ा। मोहम्मद का जनाजा छोड़ने वालों को जुल्म की हद से भी आगे के गुनहगार हो तुम। करबला में तुमने ही तो सितम ढाए थे। अरे तुम जनाजे की फजीलत को भला क्या जानो? तुम मोहम्मद के जनाजे में कहां आए थे? नारे हैदरी। अच्छा, एक भाई का हुक्म आखिरी, और उससे पहले मैं कथा पढ़ना चाहता हूँ कि आज हमें पूरी दरो दीवार पे लिखा जाता है शिया काफिर, शिया काफिर, शिया काफिर। जो मैं मिसरे पेश करने जा रहा हूँ ये पाकिस्तान में बहुत वायरल हुए थे, क्योंकि दरो दीवार पे उसका जवाब लिखा गया था, जहाँ जहाँ लिखा गया था शिया काफिर, शिया काफिर। सुने इंशाल्लाह, बड़े गौर से सुने, इंशाल्लाह महसूस होंगे। खुदाई दीन के आसिफ निगेबा हैं तो बस हम हैं। खुदाई दीन के आसिफ निगेबा हैं तो बस हम हैं। जहां में इफ्तिखारे आलो कुरान है, तो थोड़ा सा बोलो। खुदाई दीन के आसिफ निगेबा हैं तो बस हम हैं। जहां में इफ्तिखारे आलो कुरान है तो बस हम हैं। मुसलमानों के कुछ फिरकों की नजरों में हैं हम काफिर, मगर काफिर की नजरों में मुसलमान हैं तो बस हम हैं। मगर काफिर की नजरों में मुसलमान हैं तो बस हम हैं। मेरे भाई ने मुझे याद दिलाया है, मैंने एक गजल का मिसरा हुआ था पाकिस्तान में, वो कहता है गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। सुन के दिमाग ने काम किया कि लिफाफे का गमों से क्या मतलब है, समाज फरमा लेंगे। और इसमें दो शेर मैं अपने तजुर्बे के पेश कर रहा हूँ, जिस डिपार्टमेंट से रखता हूँ उसका तजुर्बा पेश कर रहा हूँ। वो कहता है गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। सुने शेर। हुब्ब हैदर के चरागों को जलाए रखिए, हुब्ब हैदर के चरागों को जलाए रखिए, चोर हरगिज भी उजाले में नहीं आएंगे। हुब्ब हैदर के चरागों को जलाए रखिए, हुब्ब हैदर के चरागों को जलाए रखिए, चोर हरगिज भी उजाले में नहीं आएंगे। जितने मुजरिम हैं उन्हें ढूंढ के लाना होगा, खुद से चलकर कभी थाने में नहीं आएंगे। उन्हें ढूंढ के लाना होगा। हुब्ब हैदर के चरागों को जलाए रखिए, चोर हरगिज भी उजाले में नहीं आएंगे। जितने मुजरिम हैं उन्हें ढूंढ के लाना होगा, खुद से चलकर कभी थाने में नहीं आएंगे। या नबी, या नबी, आपको दामाद बनाने वाले बेटियां देंगे, जनाजे में नहीं आएंगे। आपको दामाद बनाने वाले बेटियां देंगे। या नबी, आपको दामाद बनाने वाले बेटियां देंगे, जनाजे में नहीं आएंगे। जिसको देख, आ जाइए मेरे भाइयों, आ जाओ। ये तो असली गदीर तो अब आ रही है प्रॉपर्टी डाल डाल। हुब्ब हैदर के चरागों को जलाए रखिए, चोर हरगिज भी उजाले में नहीं आएंगे। जितने मुजरिम हैं उन्हें ढूंढ के लाना होगा, खुद से चलकर कभी थाने में नहीं आएंगे। या नबी, आपको दामाद बनाने वाले बेटियां देंगे, जनाजे में नहीं आएंगे। जिसको सिद्दीक समझती है ये दुनिया, उसके जुर्म इतने हैं खुलासे में नहीं आएंगे। नारे हैदरी,
हुब्ब हैदर के चिरागों को जलाए रखिए, चोर हरगिज भी उजाले में नहीं आएंगे, जितने मुजरिम हैं उन्हें ढूंढ के लाना होगा, खुद से चलकर कभी थाने में नहीं आएंगे। या नबी आपको दामाद बनाने वाले बेटियां देंगे, जनाजे में नहीं आएंगे, जिसको सिद्दीक समझती है ये दुनिया उसके जुर्म इतने हैं खुलासे में नहीं आएंगे। तो करबला करबला रोज़ाए अब्बास दिलावर की कसम, बेवफा तेरे इलाके में नहीं आएंगे। बेवफा बेवफा तेरे इलाके में नहीं आएंगे, बेवफा तेरे इलाके में नहीं आएंगे। हमसे टकराओ बसद शौक मगर याद रहे, हम जो बिफरे तो संभाले में नहीं आएंगे। हम जो बिफरे तो संभाले में नहीं आएंगे। मिसरा क्या था? गम ज्यादा है हम जो अब सच्चा शेर है, अगर सच्चाई है, और ये शेर सबके लिए पेश कर रहा हूं मैं, उलमा इकराम के लिए, शोरमा इकराम के लिए, सबके लिए। जितने मुजरिम है उन्हें ढूंढ के लाना होगा, कुछ से चलकर कभी थाने में नहीं आएंगे। अरे मांगना ही है तो फिर आले नबी से मांगो। मांगना ही है तो फिर आले नबी से मांगो, इतना देंगे कि लिफाफे में नहीं आएंगे। लिफाफे में नहीं आएंगे। मांगना ही है तो फिर आले नबी से मांगो। हाय तो मांगना ही है। हुब्ब हैदर के चिरागों को जलाए रखिए, चोर हरगिज भी उजाले में नहीं आएंगे, जितने मुजरिम हैं उन्हें ढूंढ के लाना होगा, खुद से चलकर कभी थाने में नहीं आएंगे। या नबी आपको दामाद बनाने वाले बेटियां देंगे, जनाजे में नहीं आएंगे। देखिए शेर साहब अब आए हैं और इनके आने का अफसोस मुझे इसलिए नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा माशाअल्लाह। नारे हैदर। देखे मेरे भाई ने देखे कहा कि ये लिफाफे में आ जाएंगे। असल में ये बहुत कुछ देते हैं। आज जो हम ग़िज़ा, हवा, पानी सब खा रहे हैं, सब इन्हीं का सदका है, वरना हमारे पास कुछ भी नहीं सिवाय इनके। हुब्ब हैदर के चिरागों को जलाए रखिए, चोर हरगिज भी उजाले में नहीं आएंगे। शेर अली भाई शेर सुने, क्योंकि मुझे आपने छोड़वाना भी है बनारस तक, इसलिए और थोड़ा सा करना पड़ रहा है इनकी ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने छुड़वाना भी है अभी। हुब्ब हैदर के चिरागों को जलाए रखिए, चोर हरगिज भी उजाले में नहीं आएंगे, जितने मुजरिम हैं उन्हें ढूंढ के लाना होगा, खुद से चलकर कभी थाने में नहीं आएंगे। जितने मुजरिम हैं उन्हें ढूंढ के लाना होगा, खुद से चलकर कभी थाने में नहीं आएंगे। आपको दामाद बनाने वाले बेटियां देंगे, जनाजे में नहीं आएंगे, जिसको सिद्दीक समझती है ये दुनिया उसके जुर्म इतने हैं खुलासे में। हमसे टकराओ बस शौक मगर याद रहे, हम जो बिफरे तो संभाले में। आखिरी मक्ता पेश कर रहा हूं, इंशाल्लाह सब बोलेंगे और मक्ता यादगार बनेगा। गम ज्यादा है मांगना ही है तो फिर आले नबी से मांगो, इतना देंगे कि लिफाफे में नहीं आएंगे। हम अज़ादारे हुसैन इब्ने अली हैं आसिफ, हम अज़ादारे हुसैन इब्ने अली हैं आसिफ, 1 2 3 के झांसे में नहीं। खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे मोहतरम आसिफ जलाल बिजनौरी साहब, और यकीनन इश्क़ हैदर हमारे खून में है, इश्क़ हैदर हमारे खून में है, अपना दिल इसलिए सुकून में है,
दिल जले और जलने वाले हैं। आपकी जश्न गदीर जून में है, आपकी जश्न गदीर जून में है। बेताब हल्लौरी के इन मिसरों के साए में जो परसों उन्होंने पढ़ा, मैं गुजारिश कर रहा हूँ एक दूसरे मेहमान शायर मोहतरम हैदर कुरालवी साहब से पहली बार आपके दयार मोहब्बत में तशरीफ लाएं, बुलंदतरीन नारे सलवात से उनका इस्तकबाल करें। सामीन करम सलामुन अलैकुम। आप तमामी हजरात को इस जश्न पुरनूर पुरमसरत की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। 4 मिसरों से आगाज़ कर रहा हूँ, बतौर ख़ास मुलाजा फरमाएं। सुनो गदीर से कहती हवा ये आई है, सुनो गदीर से कहती हवा ये आई है, सुनो गदीर से कहती हवा ये आई है, अली अली की सदा दो जहां पे छाई है, अली अली की सदा दो जहां पे छाई है, के जाए जाए जहन्नुम मेरी बला से वो, के जाए जाए जहन्नुम मेरी बला से वो, अरे हमारी ईद के दिन मौत जिसको आई, हमारी ईद के दिन मौत जिसको आई है। 4 मिसरे और यहाँ से हाजिर कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा थोड़ा और करीब आ जाए, जगह बहुत हो गई है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आगाज में किबला ने तकरीर की, माशाल्लाह बहुत उम्दा तकरीर थी। उसी तकरीर से इस्तिफादा करके 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाएं बतौर खास, बिल्कुल ताज़ा हाजिर कर रहा हूँ। गदीर खुम में जो सबको बुला रहे हैं रसूल, गदीर खुम में जो सबको बुला रहे हैं रसूल, अली को अपना खलीफा बना रहे हैं, अपना खलीफा बना रहे हैं। चौथा मिसरा बतौर खास, अली को अपना खलीफा बना रहे हैं रसूल, अली को हाथों पे लेके कहा जो मन कुल तो, अली को हाथों पे लेके कहा जो मन कुल तो, अरे खबर सुना के निशानी दिखा रहे, निशानी दिखा रहे हैं रसूल। मिलजुल कर बावद बुलंद नारे सलवात पढ़। 4 मिसरे और हाजिर कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाएं बतौर खास। इश्क में लेता हूँ, इश्क में लेता हूँ मीसम के ज़बानी फतवे, बतौर खास पूरी तवज्जो के साथ मुलाजा फरमाएं। इश्क में लेता हूँ मीसम के ज़बानी फतवे, मुझसे अब गैर की तकलीद नहीं हो सकती,
सा मिसरा बतौर मुझसे अब गैर की तकलीद नहीं हो सकती, दार भी दामन इस्लाम में ईदे है मगर ईद अकबर से बड़ी ईद नहीं हो। ईद अकबर से एक बाबा दे बुलंद नारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मतलब चंद शेर मुलाजा खान बतौर खास हाजिर कर रहे हैं। खुम्मेलान हक जब सुनाया गया, खुम्मे ऐलान हक जब सुनाया गया, खुम्मे ऐलान हक जब सुनाया गया, खुम्मे ऐलान हक जब सुनाया गया, आसमां को ज़मीन पर बुलाया गया, आसमां को ज़मीन पर बुलाया गया। किसका खूब पाक है किसका नापाक है, किसका खूब पाक है किसका नापाक है, किसका खूब पाक है किसका नापाक है। अरे खुम के मैदान में ये आज़माया गया, आज़माया गया। अर्श की भी बुलंदी नेहा हो गई, मुलाहजा फरमाए बतौर खास। अर्श की भी बुलंदी नेहा हो गई, अर्श की भी बुलंदी नेहा हो गई, अर्श की भी बुलंदी नेहा हो गई, अर्श की भी बुलंदी नेहा हो गई। इतना ऊंचा अली को उठाया गया, इतना ऊंचा अली को उठाया गया। मुर्तज़ा की विलायत का मुनके था जो, मुर्तज़ा की विलायत का मुनकिर था जो, उस पे लानत का पत्थर गिराया गया, उस पे लानत का पत्थर गिराया गया। खुम से निकली थी जो रागे बुग़्ज़े अली, खुम से निकली थी जो रागे बुग़्ज़े अली, करबला तक उसे लेके आया गया। शेर बतौर खास मुलाज़ा फरमाए कि हक बयान करेंगे वही दर पे, अरे जिनको जामे विलायत पिलाया गया, पिलाया गया। जहल का यूं फिरा मुंह न सीधा हुआ, जहल का यूं फिरा मुंह न सीधा हुआ, जहल का यूं फिरा मुंह न सीधा हुआ, जहल का
यूं फिरा मुंह न सीधा हुआ इल्म का जब तमाचा लगा, जब तमाचा लगाया गया। जो न समझे, जो न समझे समझ लो है वो ना समझे, जो न समझे समझ लो है वो ना समझ, जो न समझे समझ लो है वो ना समझ। क्यों कजावो का मिंबर बनाया, क्यों कजावो का मिंबर बनाया गया। आज जब आई जिक्रे खुदा पे तो फिर नो के नेज़ा से कुरान सुनाया गया, नो के नेज़ा से कुरान सुनाया गया। और शेर मुलाजा फरमाए बतौर खास, नो के नेज़ा से कुरान सुनाया गया। और शौक ने पहले कटवाई अपनी ज़बान, फिर अली का कसीदा सुनाया गया, फिर अली का कसीदा सुनाया गया, फिर अली का कसीदा गया, फिर अली का कसीदा सुनाया गया। मिस्ल मीसम किया हमने जिक्रे अली, मिस्ल मीसम किया हमने जिक्रे अली, मिस्ल मीसम किया हमने जिक्रे अली, मिस्ल मीसम किया हमने जिक्रे अली। दार पे जब भी हमको चढ़ाया गया, दार पे जब भी हमको चढ़ाया गया। देख कर हो गई दुनिया हैरत ज़दा, मुलाज़ा फरमाए बतौर खास, देख कर हो गई दुनिया हैरत ज़दा, देख कर हो गई दुनिया हैरत ज़दा। अरे देख कर हो गई दुनिया हैरत ज़दा, अरे नाम है दर पे इतना लुटाया गया, दर पे इतना लुटाया गया। घर मुनाफिक, घर मुनाफिक, घर मुनाफिक, घर मुनाफिक का मातम कदा बढ़ गया, घर मुनाफिक का मातम कदा बढ़ गया। घर मुनाफिक का मातम कदा बन गया, जब जश्न गदीरी मनाया गया, जब जश्न गदीरी मनाया गया। एक सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मतलब और चंद शेर मुलाजा फरमा ले बतौर खास, थोड़ा थोड़ा और करीब आ जाए, हमें पढ़ने में भी आसानी हो जाए, आपको सुनने में भी। बाबा दे बुलंद नारे सलवा, नारा हैदरी। मतलब हाजिर कर रहा हूं, मुलाजा फरमा बतौर खास। समझ लगा नबी क्या है, बाबा दे बुलंद नारे सलवा। बीमार बहुत है,
आता है नजर बुग़्ज़ में बीमार बहुत है, बुग़्ज़ अली का सीने में गुबार बहुत है। आता है नजर बुग़्ज़ में बीमार बहुत है, बुग़्ज़ अली का सीने में गुबार बहुत है। अरे जरूरी नहीं कि नाम अली लेके ही मैं परखूं, ऊंची तेरी टखनों से ये शलवार बहुत है। नाराए हैदरी। मतलब हाजिर कर रहा हूँ बतौर खास। समझ न गए नबी क्या है और खुदा क्या है, समझ न गए नबी क्या है और खुदा क्या है। तो पहले जा के ये समझो कि फातिमा क्या है। नबी क्या है और खुदा क्या है। शेर मुलाजा फरमाए यहाँ से, उसे मैं मान लूं अपना इमाम क्यों आखिर, उसे मैं मान लूं अपना इमाम क्यों आखिर। अरे तमीज ही नहीं जिसको भला बुरा क्या है, नहीं जिसको भला बुरा क्या है। जो चाहे तागे फरिश्तों की सफ में हो शामिल। आप तमामी आजादारों के हवाले ये शेर फरमाए। जो चाहे तागे फरिश्तों की सफ में हो शामिल, जो चाहे तागे फरिश्तों की सफ में हो शामिल। तो आजा माता में सरवर में देखता क्या, तो आजा माता में सरवर में देखता क्या है। तो आजा मातम सरवर में देखता क्या है। कसम खुदा कीजे अरमाने कल्ब ज़ैनब है। मुलाजा फरमा बतौर खास, कसम खुदा कीजे अरमाने कल्ब ज़ैनब है। न पूछ मातम शबीर की जज़ा क्या है, न पूछ मातम शबीर की जज़ा क्या है। और जुलूस से बतौर खास मुलाजा फरमाए, जुलूस मातम सरवर के पीछे चलते रहो। जुलूस मातम सरवर के पीछे चलते रहो। जुलूस मातम सरवर के पीछे चलते रहो। अरे कभी न पूछोगे जन्नत का रास्ता क्या, कभी न पूछोगे जन्नत का रास्ता क्या है। शेर बतौर खास मुलाजा फरमान, फरिश्ते देख के फरिश्ते आज़ा को कहते हैं। फरिश्ते देख के फरिश्ते वेला को कहते हैं। फरिश्ते देख के फरिश्ते आज़ा को कहते हैं। जमीन पर ए खुदा ये फलक नुमा क्या है, जमीन पर ए खुदा ये फलक नुमा क्या है।
जनाब अली असगर के हवाले से 2 शेर मुलाजा फरमा लो बतौर खास। आसिफ भाई मुलाजा फरमाए। अली है नाम मेरा भी अली का पोता हूँ, अली है नाम मेरा भी अली का पोता हूँ, अली है नाम मेरा भी अली का पोता हूँ। ऐ बाबा सामने मेरे ये हुरमुला क्या है, ऐ बाबा सामने मेरे ये हुरमुला क्या है। एक शेर और जनाब असगर के हवाले से मुलादा फरमा ले। ये हुरमुला से कहा मुस्कुरा के असगर ने, ये हुरमुला से कहा मुस्कुरा के असगर ने, ये हुरमुला से कहा मुस्कुरा के असगर ने। अभी बताता हूँ मैं खूने मुर्तज़ा क्या है। जज़ाकल्लाह, खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे मोहतरम हैदर कुरालवी साहब। और अगर थोड़ा सा जहमत ना हो इधर आ जाएं, क्योंकि देखिए जिधर से शायर को दादो तहसीन या खतीब को दादो तहसीन मिलती है उसकी तवज्जो उसी तरफ हो जाती है। मुसलसल सभी शायरों की तवज्जो इधर ही की तरफ है, हर आदमी इधर ही तवज्जो देख रहा है और देख रहा है कि उसको दादो तहसीन मिल रही है, इसलिए इसी तरफ मुतवज्जे। इधर वाले थोड़ा सा अपने आप की अपनी तवज्जुहात को थोड़ा सा और बढ़ाएं और शामिल हो सकें। मैं अमन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जाएं बाहर और अपने जो मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उनको अंदर लाने की जहमत करें, क्योंकि ज़्यादा देर की रहमतें नहीं। अभी हमारी फहरिस्त में मोहतरम ताज कानपुरी साहब, मोहतरम फरहान बनारसी साहब, मोहतरम सुहेल बस्तवी साहब, मोहतरम रज़ी बिस्वानी साहब और मोहतरम मशहद जलालपुरी साहब, ये 5 शायर हैं और आपकी रहमतें रहेंगी इंशाअल्लाह। आप हज़रात दादो तहसीन से उन्हें नवाजेंगे। और मैं एक बार फिर आवाज़ दे रहा हूँ मोमिनीन को, गुजारिश उनसे कर रहा हूँ कि अंदर तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि इतना बड़ा इज्तिमा मुसलसल लाइव वीडियोज़ के ज़रिए से पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। ये प्रोग्राम गिराफ एजेंसी पर मेरे एतबार से कई हज़ार व्यूज़ हो चुके होंगे। 18 बनी हाशिम का भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, जौनपुर अज़ादारी की तरफ से भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। मैं उन सब का ममनून और मशकूर भी हूँ। और साथ में ये भी गुजारिश कर रहा हूँ कि गर्मी को थोड़ी देर के लिए, यकीनन अब आप भीग चुके हैं, पसीने से शराबोर हो चुके हैं, घर जाके आराम करना है, इस्तराहत करना है, लेकिन थोड़ी देर के लिए अली की विलायत के इस जश्न में शामिल होकर बताएं कि खुदा करीम है, क्योंकि ये जो करबला हुई वो गदीर का नतीजा है। करबला में जितने जुल्म ढाए गए गदीर के उस ऐलान विलायत की वजह से ढाए गए। खुदा करीम है, कितना बता रहे हैं हुसैन, वो देखो हुर को गले से लगा रहे हैं हुसैन। कलेजा बेटे का, भाई के बाजू अपना गला, यह है गदीर की कीमत चुका रहे हैं हुसैन, यह है गदीर की कीमत चुका रहे हैं हुसैन। वो जिस मुकाम पे सजदा भी करना मुश्किल था, वहां नमाज जमात पढ़ा रहे हैं हुसैन, वहां नमाज जमात पढ़ा रहे हैं हुसैन। ये मस्जिदों में हमारा जो कत्ल होता है यही दलील है दुनिया पे छा रहे हैं हुसैन, यही दलील है दुनिया पे छा रहे हैं हुसैन। आइए मौलाना हसन रजा बनारसी के इन मिसरों के साए में मैं उसी सरजमीन के बहुत मोतबर शायर से मेरी मुराद है शायर अहले बैत मोहतरम फरहान बनारसी साहब से एक बुलंदतरीन नारे सलवात का इस्तकबाल करें। अल्लाह जनाबे, गर्मी तो हमें भी हो रही है, जितने हजरात बैठे हैं आपको भी हो रही है। बस मैं चाह रहा हूँ कि आवाज़ से आवाज़ मिला दीजिए ताकि जो 15 से 20 मिनट का वक्त मिला है उसमें अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। हर एक नौजवान गदीर व मुबाहिला,
हर एक नौजवान गदीरो मुबाहिला खुलकर करे बयान गदीरो मुबाहिला। हर एक नौजवान गदीरो मुबाहिला खुलकर करे बयान गदीरो मुबाहिला। ये बात खल रही है मुनाफिक को आज तक, हर ईद की है जान गदीरो मुबाहिला। ये बात खल रही है मुनाफिक को आज तक, हर ईद की है जान गदीरो मुबाहिला। तुम मुझको नमाज़े इश्क़े अली पढ़ने दीजिए, मेरी है अब अजान गदीरो मुबाहिला। नारा हैदरी। थोड़ा सा आप लोग इधर आ जाए, अम्मा आ जाए भाई। अम्मा कब से पूछ रहे थे फरहान भाई कब पढ़ेंगे कब पढ़ेंगे, आइए आगे आए आप, आ जाओ आ जाओ। बहुत अच्छा सुन रहे हो भाई, इंशाल्लाह बस जल्दी जल्दी कुछ शेर सुनाने हैं। हर एक नौजवान गदीरो मुबाहिला खुलकर करे बयान गदीरो मुबाहिला। ये बात खल रही है मुनाफिक को आज तक, शेर सुने। हर ईद की है जान गदीरो मुबाहिला, मुझको नमाज़े इश्क़े अली पढ़ने दीजिए, मेरी है अब अजान गदीरो मुबाहिला। तो असगर ने मुस्कुरा के जहां को बता दिया है करबला की जान गदीरो मुबाहिला। नारे हैदरी। बेहुब्बे अली बागे रम मांग रहे हो, तुम इतनी बड़ी किससे रकम मांग रहे हो? अरे नामर्द हो फर्रार हो बेदीन हो, फिर भी खैबर का मोहम्मद से अलम मांग रहे। हैदर 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 नारे हैदरी। बेहुब्बे अली बागे रम मांग रहे हो, क्या सुन रहे हैं? मौला सलामत रखें आपको, जिए आबाद रहें। बेहुब्बे अली बागे रम मांग रहे हो, तुम इतनी बड़ी किससे रकम मांग रहे हो? ना मर्द हो फर्रार हो बेदीन हो, फिर भी खैबर का मोहम्मद से अलम। दरार सदियों से जो है उसे मिटा के दिखा, अली के बुग़्ज़ में काबा नया बना के दिखा, खिलाफे फर्शे अज़ा आधियां चला के दिखा, बहुत चिराग बुझाए कोई जला के दिखा। तू कह रहा है कि मेरा लहू हलाली है, अली के नाम का नारा जरा लगा के दिखा। नारे सुने, इंशाल्लाह अपनी जगह बैठे नहीं रहेंगे। दरार सदियों से शहजादे अली असगर के हवाले से कताबन शेर सुने। दरार सदियों से जो है इंशाल्लाह याद रह जाएगा, दरार सदियों से जो है उसे मिटा के दिखा, अली के बुग़्ज़ में काबा नया बना के दिखा, खिलाफे फर्शे अज़ा आधियां चला के दिखा, बहुत चिराग बुझाए कोई जला के दिखा। तू कह रहा है कि मेरा लहू हलाली है, अली के नाम का नारा जरा लगा के दिखा। तबस्सुमे अली असगर ने हुरमुला से कहा, अगर है मर्द की औलाद तो हरा के दिखा। मैं तेरी जीत का ऐलान करके जाऊंगा, तू मुस्कुरा के दिखा और मुझे रुला के दिखा। हैदर 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 ज़हरा का शोहर, ज़हरा का शोहर, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, मौलूद-ए काबा, मौलूद-ए काबा, काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, मस्जिद में शहादत, अली अली आदम की हस्ती, अली अली मोमिन की बस्ती, ईसा का मौला, मूसा का मौला, मीसम का मौला। नारा
तबस्सुम अली असगर ने हुरमुला से कहा, बिल्कुल नया कलाम पेश कर रहा हूं। तबस्सुम अली असगर ने हुरमुला से कहा, बस मैं ले आया अपनी मंजिल तक, बिल्कुल नया कलाम। तबस्सुम अली असगर ने हुरमुला से कहा, अगर है मर्द की औलाद तो हरा के दिखा, मैं तेरी जीत का ऐलान करके जाऊंगा। तुम मुस्कुरा के दिखा और मुझे रुला के दिखा, साथ सरवर का किसी यान नहीं छोड़ेंगे, साथ सरवर का किसी यान नहीं छोड़ेंगे, कत्ल हो जाएंगे मैदान नहीं छोड़ेंगे। साथ सरवर का किसी यान नहीं छोड़ेंगे, कत्ल हो जाएंगे मैदान नहीं छोड़ेंगे। अरे हाथ सज्जाद का जकड़ा हुआ जंजीर में है, फिर भी बैयत का गिरबान नहीं छोड़े। हम आ जाए, थोड़ा आगे आ जाइए भाई आजम भाई, आइए आइए। अरे हमारे बनारस से तशरीफ लाए हमारे आजम भाई, भाई आ जाइए, आप लोग आगे आ जाए। मेहदी भाई, मेहदी भाई आइए, इधर आइए आप। अरे आइए भाई, आइए आइए, इधर आइए। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, आ जाइए आ जाइए। भाई यहां से शेर सुनिएगा, साथ सरवर का किसी यान, कत्ल हो जाएंगे मैदान, हाथ सज्जाद का जकड़ा हुआ जंजीर में है, फिर भी बैयत का गिरबान, कैद खाने को बनाएंगे इबादत खाना, कैद खाने को बनाएंगे इबादत खाना, हम यूं ही शाम का जिंदान नहीं छोड़ेंगे। कैद खाने को बनाएंगे इबादत खाना, हम यूं ही शाम का जिंदान नहीं छोड़ेंगे। तो जुलशीरा में यही सोच के वो बैठे रहे, हम अगर उठे तो इमरान नहीं छोड़ेंगे। यहां से 3-4 शेर सुनाने हैं भाई। साथ सरवर का किसी यान, कत्ल हो जाएंगे मैदान, हाथ सज्जाद का जकड़ा हुआ जंजीर में है, फिर भी बैयत का गिरबान, कैद खाने को बनाएंगे इबादत खाना, हम यूं ही शाम का जिंदान। जुलशीरा में यही सोच के वो बैठे रहे, हम मगर उठे तो इमरान, शाह एक दिन में उगाएंगे 72 सूरज, शाह एक दिन में उगाएंगे, करबला तुझको बियाबान नहीं छोड़ेंगे। बहुत कीमती अकीदे का शेर सुन लीजिए, इंशाअल्लाह याद रह जाएगा, खामोश नहीं बैठेंगे। शाह एक दिन में उगाएंगे 72 सूरज। शेर अली भाई शेर सुने, शाह एक दिन में उगाएंगे 72 सूरज, करबला तुझको बियाबान नहीं छोड़ेंगे। तो तंग दस्ती की रिदा ओढ़ रहे हैं, लेकिन करबला जाने का अरमान नहीं छोड़ेंगे। नारा हैदरी हैदरी। एक दिन में उगाएंगे 72 सूरज, बहुत बड़ा शेर था, उसको पढ़ो फिर से इसको पढ़ो। जिंदाबाद। क्या कहना फरहान? कैद खाने को बनाएंगे इबादत खाना, हम यूं ही शाम का जिंदान नहीं छोड़ेंगे। शाह एक दिन में उगाएंगे 72 सूरज, करबला तुझको बियाबान नहीं छोड़ेंगे। तंग दस्ती की रिदा ओढ़ रहे हैं, लेकिन करबला जाने का अरमान। देखना फातिमा जहरा के घराने वाले, देखना फातिमा जहरा के घराने वाले हमको महशर में परेशान।
तैयार हो जाए। शेर सुने, इंशाअल्लाह अपनी जगह नहीं बैठे रहेंगे। देखना फातिमा ज़हरा के घराने वाले हमको महशर में परेशान नहीं छोड़ेंगे। तो छोड़कर सदियों से बैठे हो अबू तालिब को और कहते हो कि कुरान नहीं छोड़ेंगे। क्या कहना फरहान भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। हैदरी 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 बाबा से बुलंद सलवात। जिंदाबाद जिंदाबाद वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद फरमाइए वाह वाह वाह। क्या कहना है वाह वाह वाह। छोड़कर सदियों से वाह वाह। छोड़कर सदियों से बैठे हो अबू तालिब को। पढ़ूं, थके तो नहीं है आप? पढ़ूं पढ़ूं, थके तो नहीं है आप? छोड़कर सदियों से बैठे हो अबू तालिब को, इश्क़े हैदर का जाम पीना है, बाद मरने के हमको जीना है। इश्क़े हैदर का जाम पीना है, बाद मरने के हमको जीना है। क्यों ना बरकत हो इस महीने में, तेरी आमद का ये महीना है। सब्र के साथ साथ चलती रही, कमसिनी में बड़ा करीना है। इसके अम्मू ने अलकमा छीनी, इसने कातिल का चैन छीना है। हाकिम शाम तुझ पे लानत है, रोज मर मर के तुझको जीना है। अरे तेरा बेटा नहीं हुआ तेरा, इसका मतलब कि तू कमीना है। क्या कहना है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। हैदर 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 नारे हैदरी। हाकिम शाम, हाकिम शाम तुझ पे लानत है, रोज मर मर के तुझको जीना है। तेरा बेटा नहीं हुआ तेरा, इसका मतलब कि तू गाजी की आस्तीन जो बाजू पर चढ़ गई। सुने मेरे भाई सुने, गाजी की आस्तीन जो बाजू पर चढ़ गई, लश्कर की सांस पहले रुकी फिर उखड़ गई। भाई इधर वाले मेरे भाई, भाई पसीना देखो, मेहनत देखो यार, कम से कम थोड़ा सा वाह वाह तो कर दो। गाजी की आस्तीन जो बाजू पर चढ़ गई, लश्कर की सांस पहले रुकी फिर उखड़ गई। करबो बला को ऐसा निखारा हुसैन ने, हर दौर के यजीद की सूरत बिगड़ गई। हर दौर के यजीद की। शेर सुने कि तेरे ही घर में मातम शब्बीर की यजीद, तू देखता ही रह गया, बुनियाद पड़ गई। तेरे ही घर में मातम शब्बीर की यजीद, तू देखता ही रह गया, बुनियाद पड़ गई। तो ज़ैनब ने वो खिताब किया कसरे शाम में, बागे फ़दक के चोरों की चोरी पकड़ गए। ज़ैनब ने वो खिताब किया कसरे शाम में, बागे फ़दक के चोरों की चोरी पकड़ गई। बागे फ़दक के चोरों की चोरी पकड़ गई। एक मतला 3 शेर यहां से पेश करता हूं, सुने। हम मातम सरवर का असर देख रहे हैं, हम मातम सरवर का असर
रुख करके जमाने में जिधर, कल भी था जवां जिक्र अली अब भी जवां है, झुकती हुई मुफ्ती की कमर। भाई एक शेर मौला गाजी के हवाले से सुनाना है। हम मातम सरवर का सर देख रहे हैं, रुक करके जमाने में जिधर देख रहे हैं, कल भी था जवां जिक्र अली अब भी जवां है, झुकती हुई मुफ्ती की कमर देख रहे हैं। अरे फौजे तो बहुत दूर हवा तक नहीं आती, अब्बास तराई पर जिधर दे। फौजें तो बहुत दूर हवा तक नहीं आती, अब्बास तराई पर जिधर देख रहे हैं। बस 2-3 कते और अपनी जगह ले लूंगा। फौजें तो बहुत दूर हवा तक नहीं आती, अब्बास तराई पर जिधर देख रहे हैं, गलत गलत ही रहेगा ये बात याद रहे। गुलों में खार पिरोने से कुछ नहीं होगा। अम्मा थोड़ा सा यार सुन लो, आप ही लोग तो हौसला बढ़ाए हुए हो। गलत गलत ही रहेगा ये बात याद रहे, गुलों में खार पिरोने से कुछ नहीं होगा। अली के बुग़्ज़ में रातों को जागने वालों, नबी के पहलू में सोने से कुछ नहीं। नबी के पहलू में सोने से कुछ नहीं। भाई समझ लो, पसीना इतना ज्यादा हो रहा है, पढ़ते बिल्कुल नहीं बन रहा है। अब गलत गलत ही रहेगा ये बात याद रहे, गुलों में खार पिरोने से कुछ नहीं होगा। अली के बुग़्ज़ में रातों को जागने वालों, नबी के पहलू में सोने से, नबी के पहलू में सोने से, दयारे करबो बला में कज़ा के सीने पर, वफा ने पांव रखा है जफा के सीने पर। भाई शायरी सुन लीजिए, आखिरी में देती एक मतलब 3-4 शेर अपनी जगह। दयारे करबो बला में कज़ा के सीने पर, वफा ने पांव रखा है जफा के सीने पर, तो सितम का तीर लगा था गले पे असगर के, सवार मौत हुई हुरमुला के सीने पर। इसको ऊपर करो, इसके कद को थोड़ा सा ऊपर कर दो। पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। सुहेल भाई भी पढ़ेंगे, ताज भाई भी पढ़ेंगे, मशद जलालपुरी भी पढ़ेंगे और रजी बिस्वानी भी पढ़ेंगे। 4 शायर हैं। और संजय साहब, आप जो भी चीजें पी रहे हैं अच्छी अच्छी, उसके साथ यहाँ अंदर से तशरीफ ले आए। सिर्फ वहाँ पीते ना रहिए, यहाँ भी आके पिलाइए सबको। खूबसूरत महफिल माशाल्लाह। मोहतरम फरहान बनारसी साहब अच्छे कलाम पेश कर रहे थे, लेकिन आज भी आपका ये नारे हैदर दुनिया को पैगाम देता है कि सकीफा मर गई, गदीर जिंदा है। सकीफा मर गई, गदीर जिंदा है। दिलों में इश्क जनाबे अमीर जिंदा है, दिलों में इश्क जनाबे अमीर जिंदा है। इसीलिए तो हमारा ज़मीर जिंदा है, इसीलिए तो हमारा ज़मीर जिंदा है। बता रहे हैं जमाने को नारे हैदर, सकीफा मर गई लेकिन गदीर जिंदा है। नारे हैदरी, आली 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 आली। आइए जफर नसीराबादी के मिसरों के साए में मैं एक मौजूद शायर, मोहतरम शायर, बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल शायर मोहतरम ताज कानपुरी साहब से मुल्तमीस हूँ कि बुलंद तरीन नारे सलवात उनका इस्तक़बाल करें। इनके फ़ौरन बाद मोहतरम सुहेल बस्तवी साहब होंगे, उनके फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह मोहतरम मशद जलालपुरी और उसके बाद रजी बिस्वानी, और इंशाअल्लाह ये महफिल अगले साल तक के लिए मुलतवी। नारे सलवात।
हाज़रीन महफिल सलाम अलैकुम। आप सभी हजरात को इस जश्न मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। आसिफ भाई, ये हमारी खुशनसीबी की आप तस्वीर रखते हैं। मतला अर्ज करता हूँ, सुने एक मतला, एक शेर कि जब तक के लौ गदीर के दर से लगी न थी, जब तक के लौ गदीर के दर से लगी न थी, सांसें तो चल रही थी मगर जिंदगी न थी। जब तक के लौ गदीर के दर से लगी न थी, सांसें तो चल रही थी मगर जिंदगी न थी। जब तक अली ना आए थे इस कायनात में, दुनिया में दूर दूर कहीं बंदगी न थी। हम क्या चले गए बाहर? एक्चुअली गर्मी तो बहुत है। जैसे हम लोग अय्याम अज़ा में कपड़े उतार के मातम करते हैं, इसी आज महफिल पढ़ने का दिल कर। सुनिए, मतला अर्ज कर गया। अब एक मतलब और अर्ज करता हूं, सुने कि अली की 5वीं तस्वीर चल के देखते हैं। ये मिसरा हुआ था रायबरेली का। आसिफ भाई शेर सुन लें। आज बहरहाल मैं अपने आबोताब में पढ़ नहीं सकता हूँ, मैं भी कई रोज़ का थका हुआ हूँ। तो यकीन मानिए, मुशब्बर नौगानवी साहब बार बार कह रहे थे कि ताज भाई नींद से जागिए, नींद से जागिए। जो आदमी 7-8 दिन का जगा हो कैसे जाग पाएगा नींद से? कहीं ना कहीं तो गलबा जारी होगा भाई। धीरे धीरे खाली सुनिए आप लोग। अर्ज करता हूँ कि चलो गदीर की महफिल में चल के देखते हैं। देखो गदीरियों, आहिस्ते से पढ़ा रहा हूं, लेकिन आहिस्ते से सुनना नहीं। गर्मी हमें भी लग रही है, आपको भी लग रही है। चलो गदीर की महफिल में चल के देखते हैं, लकीर हाथ की अपने बदल के देखते हैं। चलो गदीर की महफिल में चल के देखते हैं। क्या भाई आप लोगों ने रोजा रखा है, बोलेंगे नहीं लग? चलो गदीर की महफिल में चल के देखते हैं, लकीर हाथ की। अब शरबत अरबत तो सब यही आ रहा है, आप लोग काहे बाहर जा रहे हैं? चलो गदीर की महफिल में चल के देखते हैं, लकीर हाथ की अपने बदल के देखते हैं। मिटा ना पाए निशाने हरम जो काबे से, वो ख्वाब आजकल जंगे जमल के देखते हैं। मिटा ना पाए निशाने हरम जो काबे से, वो ख्वाब आज भी। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, तारीख पे आप सबकी नजर है। अगर किताबें नहीं पढ़ी तो आप लोगों ने मौलवी को सुना है, वो हाफजे में महफूज है। जो ख्वाब आज भी, अख्तर भाई तशरीफ ले आए, वो ख्वाब आज भी। चलो गदीर की महफिल में चल के देखते हैं, लकीर हाथ की अपने। कभी ऐसा नहीं हुआ शेरनी भाई, मैंने आगे कोई पुराना कलाम पढ़ा, अमन साहब भी कहा है आपने, हमेशा मैंने नया कलाम पढ़ा है। और बहरहाल हमारे मौलाना साहब भी तस्वीर रखते हैं और ये भी शाहिद है। चलो गदीर की महफिल में चल के देखते हैं, लकीर हाथ की अपने बदल के देखते हैं। मिटा ना पाए निशाने हरम जो काबे से, वो ख्वाब आज भी जंगे जमल के। आसिफ भाई आपकी दादा की सनद है मेरे लिए। वो ख्वाब आज भी जंगे जमल के देखते हैं, अली के इल्म मुबारक को जाहिलाने अरब। अरे जियो जियो, कौन कहता कि नहीं सुन रहे? अरे इधर भी सुन रहे भैया। अली के इल्म मुबारक को, हम इधर नहीं इधर ही बात करेंगे। अली के इल्म मुबारक को जाहिलाने अरब मुनाफिकों की तरह हाथ मल के देखते हैं। अली के इल्म मुबारक को जाहिलाने अरब, अली के इल्म मुबारक को जाहिलाने अरब
मुनाफिकों की तरह अली के इल्म मुबारक को जाहिलाने अरब, मुनाफिकों की तरह मौलाना, मुनाफिकों की तरह हाथ मल के, मुनाफिकों की तरह हाथ मल के देखते हैं। मैं नाम लेता हूं जब भी अली का मुश्किल में, मैं नाम लेता हूं जब भी अली का मुश्किल में, खुद हाथ से मुझे राहों में टल के देखते हैं। मैं नाम लेता हूं जब भी अली का मुश्किल में, खुद हाथ से मुझे राहों में टल के देखते हैं। नबी का होता है धोखा मदीने वालों को, जिधर भी हजरत अकबर एक नारे हैदरी। नबी का होता है धोखा, नबी का होता है धोखा मदीने, हैदर भाई, नबी का होता है धोखा मदीने वालों को, जिधर भी हजरत अकबर, जिधर भी हजरत अकबर निकल के देखते हैं। किताब लहजे बलागा का इल्म जिनको है, आसिफ भाई, किताब लहजे बलागा का इल्म जिनको है, वो लोग सारे मनाजिर अजल के देखते हैं। ये पढ़ा लिखा मजमा है, कुछ पढ़ा लिखा मजमा बाहर है। किताब लहजे बलागा का इल्म जिनको है, वो लोग सारे मनाजिर, वो लोग सारे मनाजिर अजल के देखते हैं। अली का नाम, अली के नाम का नारा जहां भी लगता है, ये बिदती उन्हें पहलू बदल के देखते हैं। हमारी गदीर की ईदी यही नारे आ रहे हैं, दाद तहसीन, इसके अलावा कुछ नहीं है। मौला मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। आज तो पसीना सूखे नहीं रहा। और यकीन मानो मैं चाहता भी नहीं सूखे। मेरी तारीख है कि मैंने जाड़ों में भी पढ़ा तो पसीना निकला। भाई यहां तो शेर सुने आसिफ भाई, अली के नाम का नारा जहां भी लगता है, ये बिदती उन्हें पहलू बदल के देखते हैं। बड़े कीमती अशार यहां से, ये बिदती उन्हें पहलू बदल के देखते हैं। अली के इल्म को कैसे भला वो समझेंगे जो रात दिन ये रिसाले गजल के देख। अरे यार मौलाइयो, ये यो करके ना सुनो। अली के इल्म को कैसे भला वो समझेंगे जो रात दिन ये रिसाले, जो रात दिन ये रिसाले गजल के देखते हैं। दरे बतूल की, आसिफ भाई शेर सुनिए, दरे बतूल की जंजीर खटखटाने में अजल के रुख पे पसीने अजल के। दरे बतूल की जंजीर खटखटाने में। दरोगा जी आप वहां कहे बैठे, इधर आए, तशरीफ लाए, आगे तशरीफ लेके आ जाए। हम समझ रहे मौलाना इधर इधर से गदीरी बार बार मिलती रहेगी ईदी। शेर सुनिए दरोगा जी भाई, माशाल्लाह आगे भाई, रात में डर लग रहा है किसी तरीके से माशाल्लाह। अली के इल्म को कैसे भला वो समझेंगे जो रात दिन ये रिसाले गजल के देखते हैं, जो रात दिन ये रिसाले गजल के देखते हैं। दरे बतूल की जंजीर खटखटाने में अजल के रुख पे पसीने, ये बहुत बड़ा शेर है। अभी तक मैंने जहां भी पढ़ा है, चाहे वो हमारे यहाँ मजलिस में भी अगर हमने पेशखानी में पढ़ा, इतने ही आदमी रहे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त नवाजा गया इज्जत से मुझे।
और आपने भी कम नहीं नवाजा, लेकिन क्या करें, पसीना इतना गर्मी है कि इंसान को हाथ उठाने पे मजबूर नहीं कर रही है, हाथ नहीं उठा पा रहा है। दरे बतूल की जंजीर खटखटाने में कुछ लोग तो कूलर ही नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ, दरे बतूल की जंजीर खटखटाने में अजल के रुख पे पसीने, अरे आप जैसे आरिफ नजर की दाद मिल जाए सनद है, अजल के रुख पे पसीने अजल के देखते हैं, दहाड़ शेर की सुनकर कहा ये मौजों ने, दहाड़ शेर की सुनकर कहा ये मौजों ने, अली की बोलती तस्वीर चल के देख बदल दिया। दहाड़ शेर की सुनकर कहा ये मौजों ने, अली की बोलती तस्वीर चल के देखते हैं। शेर अली भाई, जो अब यहां से दो शेर सुना रहा हूं, एक शेर की तमहीद 1 मिनट। आज से 30-40 साल कबल सरजमीन कानपुर पे जब 28 सफर के जुलूस निकलते थे तो जूही, पटकापुर, कन्नलगंज, बेकनगंज, बहुत दूर दूर से आज़ादारान हुसैन इब्ने अली अपनी अंजुमने लेके सब जुलूस आते थे। लेकिन हमारे दयार से ग्वालटुली मकबरे से गुजरता था, बड़ी करबला जाता था। जब ये मई जून का महीना होता है ना, तो ये पतझड़ से सारे पत्ते झड़ जाते हैं। लेकिन अलमदार जो होता था, अलम में मुबारक को जब अपनी थकन को दूर करना होता था तो शजर के हवाले करके यूं ही खड़ा कर देता था। आप लोगों के भी वतन में हुआ होगा, क्योंकि मेरा मुशाहिदा है अपने वतन का, वो मैंने बस एक शेर पेश करता हूं, अगर दिल की गहराई में उतर जाए तो दुआ। एक मंजर कशी पेश कर रहा आपका भाई। अलम जरी का टिकाया था जिनकी शाखों पर, अलम जरी का टिकाया था जिनकी शाखों पर, शजर वो सूखे हमें फूल फल के देखते। अलम जरी का टिकाया था जिनकी शाखों पर, शजर वो सूखे हमें फूल फल के देखते हैं। न जाने कैसी कशिश है जरी के परचम में, न जाने कैसी कशिश है जरी के परचम में, कि रोते बच्चे भी इसको बहल के देखते हैं। न जाने कैसी कशिश है जरी के परचम में, कि रोते बच्चे भी इसको बहल के देखते हैं। बहुत खूबसूरत अज़ा खाना सजाया है आप सब करतिया वालों ने। एक शेर पेश करता है आपका भाई, सुने। न जाने कैसी कशिश है जरी के परचम में, कि रोते बच्चे भी इसको बहल के देखते हैं। जरिए शाह की, अख्तर मियां शेर सुनो, जरिए शाह की जियारत के बाद ताज चलो, जरा हुसैन की जन्नत का नारे ये सब ओरिजिनल दाद मिल रही मुझको, ये सब ओरिजिनल दाद है, ये दाद जितनी है सब ओरिजिनल है। जरिए शाह की जियारत के बाद ताज चलो, जरा हुसैन की जन्नत, जरिए शाह की जियारत के बाद ताज चलो, जरा हुसैन की। अली का नाम जो लेता हूं, एक सलवात भेज दें आप लोग। मैं नाम लेता हूं जब भी अली का मुश्किल में, मैं नाम लेता हूं जब भी अली का मुश्किल में, खुद हाथ से मुझे राहों में टल के देखते हैं, खुद हाथ से मुझे राहों में टल के देखते हैं। अली के इल्म मुबारक को जाहिलाने अरब, मुनाफिकों की तरह हाथ, मुनाफिकों की तरह हाथ मल के देखते हैं। बस आखिर में एक कलाम और सुन ले छोटा सा, कि दिल को बना के इश्क़ अली का मकान रख। तो गर्मी आप पे भी तारी है तो हम पे भी तारी है। अगर आप पे तारी ना होती तो कसम खुदा की मैं 2 घंटे पढ़ सकता था। दिल को बना के इश्क़ अली का मकान रख,
कदमों तले जमीन नहीं आसमान रख। ये बुजुर्गों वाली दाद दी है आपने, जवानों वाली नहीं दी है। ये दाद बुजुर्गों वाली है, इस पे जवानों वाली दाद आएगी। दिल को बना के इश्क़े अली का मकान रख, कदमों तले जमीन नहीं आसमान रख। तुझसे सुनूंगा बाद में नाते रसूल हक, पहले तू मेरे सामने पूरी अज़ान। लेना जानता हूँ। देखो सब फर्श अज़ा का मुस्तकबिल और फर्श मसरत का मुस्तकबिल, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, लेकिन जो जवान है ना, जो कहते हैं कि मौला हम नहीं हुए करबला के मैदान में, कहते हैं ना कि मौला हम नहीं हुए, तो हम आप पे जान कुर्बान कर देते हैं। हम कसम खुदा की इतनी शदीद गर्मी थी कि 3-3 चप्पल पहन के टहलते, 3-3 चप्पल, नंगे पैर तो दो छोड़। जब यहां नहीं बैठा जा रहा है, जब यहां नहीं बैठा जा रहा है, तो मौला के उस मैदान में, करबला के तपते हुए सहरा में क्या तुम जिंदगी गुजारोगे यार। ज़बानी खर्च और है, खाना काबे के जानिब सर झुकाना और है, सजदाए खालिक में अपना सर कटाना और है, मिंबरों से गुफ्तगू करना कोई मुश्किल नहीं। जो समझ में आए ताज कानपुरी आके बोल जाए, जो भी समझ में आए बोल जाए, आप लोग सुन लेंगे। मिंबरों से गुफ्तगू करना कोई मुश्किल नहीं, दार पे चढ़कर ज़बा अपनी कटाना और है। यह ऐसी सच्चाई है, मैंने देखा है सरजमीन कानपुर में अक्सर बेशतर जब कभी कोई माहौल बिगड़ा तो फेस करने के लिए 2-3 आदमी नजर ना आए, 2-3 आदमी नजर ना आए जो बड़ी बड़ी बातें बैठ के मिंबर रसूल से करते हैं। खाना काबा की जानिब सर झुकाना और है, सजदाए खालिक में अपना सर कटाना और है, मिंबरों से गुफ्तगू करना कोई मुश्किल नहीं, दार पर चढ़कर ज़बा अपनी दिल को बना के इश्क़े अली का मकान रख, कदमों तले जमीन नहीं आसमान रख। तुझसे सुनूंगा बाद में नाते रसूल हक, पहले तू मेरे सामने पूरी अजान। जिसको कहेगा उसको खलीफा कहूंगा मैं, क्या है नबी का सामने मेरे जिसको कहेगा उसको खलीफा कहूंगा मैं, क्या है नबी का सामने मेरे बयान। मरने के बाद है अगर जीने की आरजू, मीसम की तरह तू भी हथेली पे जान रख। ये इतना सस्ता शेर नहीं था, खाली हाथ उठा दें आप लोग, ये इतना सस्ता शेर नहीं था। अभी तक जहां पढ़ा इतनी सस्ती दाद नहीं मिली है। मीसम की तरह तू भी हथेली पे जान रख, 2 गज जमीन बस तेरे हिस्से में आएगी, दुनिया में चाहे कितना बड़ा तू मकान लगा, 2 गज जमीन बस तेरे हिस्से में आएगी, 2 गज जमीन बस तेरे हिस्से में आएगी, दुनिया में चाहे कितना बड़ा, दुनिया में चाहे कितना बड़ा तू मकान रख। बिदअत बताना बाद में रोना हुसैन पर, बिदअत बताना बाद में रोना हुसैन पर। याकूब की तू पहले यहां दास्तान रख, बिदअत बताना बाद में रोना हुसैन पर। याकूब की तू पहले यहां, याकूब की तू पहले यहां दास्तान रख। क्या फायदे हैं दहर में फर्शे अज़ा के देख, फर्शे अज़ा हुसैन की घर में बिछा के देख।
क्या फायदे हैं दहर में फर्शे अज़ा के देख, फर्शे अज़ा हुसैन की घर में बिछा के देख, पलकों को तेरी चूमेगा रूमाले फातिमा, आंसू गमे हुसैन में अपना बहा के देख। जिस शेर पे हमको बुलाना है आपको बुलवा लूंगा इंशाअल्लाह, ये यकीन कामिल है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हूं। जिस शेर पे बुलवाना मैं बुलवाऊंगा इंशाअल्लाह। शेर सुने, क्या फायदे हैं दहर में फर्शे अज़ा के देख, फर्शे अज़ा हुसैन की घर में बिछा के देख, पलकों को तेरी चूमेगा रूमाल फातिमा, आंसू गमे हुसैन में अपना बहा के देख। उसके धुएं से हर तरफ लिख जाएगा हुसैन, तू मातमे हुसैन की शम्मा बुझा के देख। जब आखिर में दो शेर इन लोग के मतलब के देखे मैं, हाँ शेर सुने, उसके धुएं से हर तरफ लिख जाएगा हुसैन, तू मातमे हुसैन की शम्मा बुझा के देख, तू मातमे हुसैन की शम्मा बुझा के देख। कुरान के हर वरक़ पर मिलेंगे तुझे अली, नफरत का अपनी आंख से चश्मा हटा के देख। मौलाइयो आखिरी शेर इस सिलसिले का, जिस शेर पे आप सबको बुलवाना वो शेर आ गया। कुरान के हर वरक़ पर मिलेंगे तुझे अली, नफरत का अपनी आंख से चश्मा हटा के देख। काबा है किसके बाप का चल जाएगा पता, काबे की तू दीवार का नारे तो लगाओ इसे। काबा है किसके बाप का चल जाएगा पता, काबे की तू दीवार का पर्दा उठा के देख, पर्दा उठा के देख। बहुत आहिस्ते से मख्ते का शेर, लेकिन बहुत बड़ा मख्ता है जिंदगी का मेरे, बहुत बड़ा मख्ता है मेरी जिंदगी का। ये बंद है तेरे नसीब का दरवाजा ताजगर। इज्जत रखिएगा, ये ना सोचिएगा कि आप मुख्तसर से। बंद है तेरे नसीब का, बंद है तेरे नसीब का दरवाजा ताजगर, दरवाजा हुसैन जरा खटखटा के देख। नारे हैदरी, हैदर 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 हैदर, नारे हैदरी। अनीस भाई की फरमाइश है, कह रहे नहीं कुछ और पढ़ दीजिए तुम बस। शब्बर भाई ने जहाँ से आगाज़ किया था इब्तिदा में, मुझे भी वो कुछ कलाम याद आ गए। इजाज़त है नहीं भाई? हाँ भाई, मैंने नहीं, इजाज़त देना ज़रूरी है भाई। मतलब अर्ज़ करता हूँ, सुने कि मेराज पर जो अहमदे मुख्तार जाएंगे, मेराज पर जो अहमदे, देखिए सब पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, और मैं चाह रहा हूँ कि एक एक मिसरे पे आप बोले नहीं लेकिन समझने की कोशिश करें कि ताज कानपुरी ने क्या कहा है। मेराज पे जो अहमदे मुख्तार जाएंगे, रोके हुए ज़माने की रफ्तार जाएंगे। मेराज पर जो अहमदे मुख्तार जाएंगे, मुझे जिस शेर पे बुलवाना है मैं समझ सकता हूँ। मेराज पर जो अहमदे मुख्तार जाएंगे, रोके हुए ज़माने की रफ्तार जाएंगे। जिस जश्न में बतूल के सरकार जाएंगे, ये एक आरिफ नजर ही मिसरे को समझ सकता है। जिस जश्न में बतूल के
सरकार जाएंगे, पहले वहां भी हैदर कर्रार जाएंगे। जिस जश्न बतूल के सरकार जाएंगे, पहले वहां भी हैदर कर्रार जाएंगे। जो कश्तिये बतूल पे बैठे हैं बाअदब, इस पार से फकत वही उस पार जाएंगे। जो कश्तिये बतूल पर बैठे हैं बाअदब, इस पार से फकत वही। मैं जल्दी जल्दी शेर पढ़ रहा, 3 शेर सुनाने में अपनी जगह जाओ। 9 शेर हैं ये, 3 शेर हम पढ़ चुके, 6 बचे हैं। जो कश्तिये बतूल पर बैठे हैं बाअदब, इस पार से फकत वही उस पार जाएंगे। अब शेर आ रहा है, शेर की तरीके सुनिएगा। पहलू में मुस्तफा के जो बैठे थे कल तलक, ये तो आपके मतलब की बात है। पहलू में मुस्तफा के जो बैठे थे कल तलक, क्या थी खबर के बागे फिक्र। पहलू में मुस्तफा के जो बैठे थे कल तलक, क्या थी खबर। पहलू में मुस्तफा के जो बैठे थे कल तलक, क्या थी खबर कि बागे फिदक मार जाएंगे। दोज़ख बना के रब ने फरिश्तों से ये कहा, इसमें फकत गदीर के गद्दार जाएंगे। ये गदीरी जश्न तो लग ही नहीं रहा है, ये गदीरी जश्न नहीं लग रहा है, ये तो ऐसा लग रहा शहादतनामा हो रहा। दोज़ख बना के रब ने फरिश्तों से ये कहा, दोज़ख बना के रब ने फरिश्तों से ये कहा, दोज़ख बना के रब ने, शेर अली भाई फिर से शेर सुनिए। दोज़ख बना के रब ने फरिश्तों से ये कहा, इसमें फकत गदीर के गद्दार जाएंगे। मौला मैं क्या करूं, मुझे रोके है मुफलिसी। ये सब आप सबकी जानिब से जो करबला नहीं गए हैं, उनकी जानिब से शेर अर्ज कर रहा। बेटा बच्चों बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ बच्चों, बहुत कीमती यहां से शायरी है। खास करके बेटा इधर तो मुतवज्जे हो जाएं आप सब। पहलू में मुस्तफा के जो बैठे थे कल तलक, क्या थी खबर के बागे फिदक मार जाएंगे। दोज़ख बना के रब ने फरिश्तों से ये कहा, इसमें फकत गदीर के गद्दार। मत थोड़ा बोलो भाई। इसमें फकत गदीर के गद्दार, इसमें फकत गदीर के गद्दार, इसमें फकत गदीर के गद्दार। मौला मैं क्या करूं, मुझे रोके है मुफलिसी। हर साल सोचते हैं कि इस बार जाएंगे। मौला मैं क्या करूं, मुझे रोके है मुफलिसी। हर साल सोचते हैं कि इस बार जाएंगे। जाने दिया न मौत ने मुझको अगर नजब, करने अली का कब्र में दीदार। हैदर 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 हैदर। नन्ही की जान से देखो, नन्ही सी जान को, नन्ही सी जान को देखो। आप लोग अपने बहन को खोलो। मौला मैं क्या करूं, मुझे रोके है मुफलिसी। हर साल सोचते हैं कि इस बार जाएंगे। जाने दिया ना मौत ने मुझको अगर नजफ, करने अली का कब्र में, करने अली का कब्र में दीदार जाएंगे। जिंदा रहेंगे शाह के अंसार बस वही, गर्दन पर रख के अपनी जो तलवार जाएंगे। जिंदा रहेंगे शाह के अंसार बस वही, गर्दन पर रख के अपनी जो तलवार जाएंगे। सुफियानियत के जुल्म का खैबर उखाड़ने, सुफियानियत के जुल्म का खैबर उखाड़ने। मक्तल से शाम आबिदे बीमार जाएंगे। सुफियानियत के जुल्म का खैबर उखाड़ने, मक्तल से शाम आबिदे बीमार जाएंगे। आता भी कैसे शाम से करबो बला यजीद,
तो बड़े सन्नाटे में आप लोग आ गए। आता भी कैसे शाम से, करबो वाला यजीद पहले से जानता था कि आइए आइए भाई, सब लोग तो बुला रहे माशाल्लाह। आता भी कैसे शाम से, करबो वाला यजीद पहले से जानता था, पहले से जानता था कि हम हार जाएंगे। जाऊंगा मैं भी बाद में, ताज है यकीन। जाऊंगा मैं भी बाद में, ताज है यकीन। लेकिन जिना में पहले ये अशआर जाएंगे। मोहतरम ताज कानपुरी साहब खूबसूरत अशार पेश कर रहे थे और वो अंजुमन जो बाहर इरफान साहब की क़यादत में और अनवर साहब की क़यादत में और संजय साहब की क़यादत में मौजूद, उससे गुजारिश अंदर तशरीफ लाएं। और इतनी देर में जितने लोगों ने मुझे फ़ोन किया उन सब से गुजारिश है कि सब एक साथ अंदर तशरीफ ले आएँ। बहुत देर से तमामी अफराद बाहर खड़े, मैं मुसलसल ताज भाई के पास माइक था, मैं कह भी नहीं पा रहा हूँ। आप हजरात से गुजारिश है अंदर तशरीफ ले आएँ। जज़ाकल्लाह। खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे मोहतरम ताज कानपुरी साहब। और अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ, एक ऐसी शख्सियत को दावत सुखन देने जा रहा हूँ। ये मेरा अपना ज़ाती सोचना है, ज़रूरी नहीं कि इससे हर इंसान इत्तेफाक करे कि शायरी अपनी जगह पर है, लेकिन अगर उसमें इंकिसारी हो तो वो शायरी को और बुलंद बनाती है। मेरी गुजारिश है उस शायर बाइखलाक से, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी मुराद है शायर अहले बैत मोहतरम सुहेल बस्तवी साहब, एक बुलंद तरीन नारे सलवासों का इस्तकबाल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िर महफिल सलाम अलैकुम। अवलन तो एक बेहद ही बाबरकत जश्न की मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप तमामी हजरात को। जब से जश्न शुरू हुआ है, हम तो गर्मी में इधर उधर पहलू बदल रहे थे, लेकिन ये जवान जब से जश्न शुरू हुआ तब से बैठे हैं। हर शेर पर हर शायर को दादो तहसीन से नवाजा, मौला सबको सलामत रखे। देखिए, जश्न से पहले अनीस भाई ने माइक पे तो नहीं कहा था, लेकिन ये कहा था कि 20-20 मिनट हैं, और बहरहाल मजबूरी है कि अनीस भाई को भी मेरे साथ 7 बजे तक लखनऊ पहुंच जाना है, तो लिहाजा सिर्फ 15 मिनट की ज़हमत है। सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। गदीरे खुम के मौला पर वही कुर्बान होते हैं। गदीरे खुम के मौला पर वही कुर्बान होते हैं जो इंसानों में अच्छी नस्ल के इंसान होते हैं, जो इंसानों में अच्छी नस्ल के इंसान होते हैं। ये साबित हो गया अस्हाबे पैगंबर के ज़ुमरे में, ये साबित हो गया अस्हाबे पैगंबर के ज़ुमरे में। इबादत करने वालों में भी कुछ शैतान होते हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए, जो सोच के आए थे, बहरहाल जो हुक्म दिया है बस वही चंद अशार। एक मिसरा था, बारहा सुनते हैं आप कि अली मौला बनाए जा रहे हैं। इसके चंद अशार सुन लें कि एक माहौल है और गदीर का जश्न है। बस कुछ देर के लिए तसव्वुर करें, और माहौल भी ऐसा है कि आप गदीर खुम के
मैदान में, खुम के मैदान में मौजूद हैं और मिसरा अली मौला बनाए जा रहे हैं, क्योंकि अब गुफ्तगू का भी वक्त नहीं है। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कजावे कजावे सबके लाए जा रहे हैं, सभी हाजी बुलाए जा रहे, अली मौला बनाए जा रहे हैं। कजावे सबके लाए जा रहे हैं, सभी हाजी बुलाए जा रहे हैं। खुदा की ईद का दिन आ गया है, खुदा की ईद का दिन आ गया है। अली मौला बनाए जा रहे हैं। कहीं पर आज है खुशियाँ ही खुशियाँ, कहीं आंसू बहाए जा रहे हैं। तपिश ऐलान की भी धूप में है, मुनाफिक यूं जलाए जा रहे हैं। जरूरी कितने हैं इस दिन के मंजर, जो अंधे को दिखाए जा रहे हैं। फलक भी सर उठाकर देखता है, फलक भी सर उठाकर देखता है। अली इतना उठाए जा रहे हैं, उन्हें खलते हैं क्यों इस दिन के खुतबे, कहाँ वो मुंह छुपाए जा रहे। अज़ादार बैठे हैं, एक शेर जो अमूमन मैं हर जगह नहीं पढ़ता, उसी शेर के लिए ये सारे शेर सुना रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये अज़ादार बैठे इनके लिए। उन्हें खलते हैं क्यों इस दिन के खुतबे, कहाँ वो मुंह छुपाए जा रहे हैं। गदीरे खुम के सारे जख्म देखो, सकीफा में दिखाए जा रहे हैं, सकीफा में दिखाए जा रहे हैं। वो जिनके दम से ये इस्लाम आया, वही काफिर बताए जा रहे। आपकी अज़मत को सलाम है। वही हम ले गए परचम जरी का, वही हम ले गए परचम जरी का, जहां फतवे लगाए जा रहे हैं। कई दिन कबल थी उस घर में महफिल, फरिश्ते
फिर भी आए जा रहे हैं जेना के दिल अज़ा खानों की सूरत मुहर्रम में बनाए जा रहे। मौला आप सबको सलामत रखे। जगह ले रहा हूँ इस दुआ के साथ कि आपके यहाँ पे हाज़री, आपका आना, हम सबका टूटे फूटे अशार ये पढ़ना मौला कबूल करें। देखें आखिरी शेर, अली मौला बनाए जा रहे। देखिए कोई मुतालबा नहीं है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस मौसम में आपका बैठना ही कमाल है। देखें आखिरी शेर, रोज़े महशर एक मंजर होगा अल्हम्दुलिल्लाह, जितने मौलाई हैं, जितने सब एक जगह इकट्ठा होंगे, जितने शोरा हैं हमारे, फरहान साहब, हमारे बशर साहब, रज़ी भाई, सब एक जगह इकट्ठा होंगे। ये हमारे करथिया वाले भी इकट्ठा होंगे और दूर से बहुत दूर कुछ उठता हुआ देख रहे होंगे, एक मंजर देख रहे होंगे और आवाज़ लगाएंगे, अनीस भाई अरे सरकार उधर तो देखिए, उधर वो देखिए तो सही, दरे ज़हरा जलाया था जिन्होंने, दरे ज़हरा जलाया था जिन्होंने, जहन्नम में जलाए जा रहे हैं। नारा हैदरी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। नहीं क्या पूछते हो हमको मिला क्या गदीर से, क्या पूछते हो हमको मिला क्या गदीर से, खुद अंबिया का ताज बचा था गदीर से, क्या पूछते हो हमको मिला क्या गदीर से, इतनी अगर गदीर तुम्हें नापसंद है, पेशे खुदा न जोड़ना रिश्ता गदीर से, मस्जिद से क्यों हटाते नहीं मिंबरे रसूल, ये भी मिला है दीन को तोहफा गदीर से, ये भी आखिरी शेर, ये भी मिला है दीन को तोहफा गदीर से, गर हाजियों शिकार हो बुग़्ज़े अली के तुम, बड़े बड़े हाजी थे, गर हाजियों शिकार हो बुग़्ज़े अली के तुम, अरे ले जाओ हसरतों का जनाजा गदीर से, नारा हैदरी। हजरत मोहतरम सोहेल बस्तवी खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। वक्त बहुत तेज़ी से, आप जाइए नहीं, बस 10-15-20 मिनट, हम भी जाएंगे तो आप भी जाएंगे इंशाल्लाह। खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे, लेकिन अय्याम अज़ा बहुत करीब है और मौलाना हसन अकबर साहब क़िबला यहाँ पर मौजूद हैं, दीगर अफराद मौजूद हैं, बड़ी इत्तेहाद की बातें करते हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ कि इत्तेहाद की बातें हों, लेकिन इत्तेहाद में पैगाम भी होना चाहिए। आज हम
सारे समाज की खिदमत करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अपना सगा भाई अगर नाराज है तो उसको मनाने की कोशिश नहीं करते और अपने को सबसे बड़ा मौलाई कहते हैं। अबुल फजल अब्बास का परचम उठाते हैं। तुम दिल में तकब्बुर न बिठा लेना कहीं, फंदे में न गर्दन को फंसा लेना कहीं। हक भाई का जो मारे हुए बैठे हो, अब्बास का परचम न उठा लेना कहीं। हक भाई का जो मारे हुए बैठे हो, अब्बास का परचम न उठा लेना कहीं। तुझसे ना साथ हरगिज न तेरे फातिमा जहरा होंगी। तुझसे नाराज अगर तेरा ही हमसाया है। भाई नाराज थे तू करबो बला हो आया। भाई नाराज थे तू करबो बला हो आया। ये बता रोज़े अब्बास से क्या लाया है। ये बता रोज़े अब्बास से क्या लाया है। ये बता रोज़े अब्बास से क्या लाया है। आइए इन मिसरों के साए में, सादिक सिलसिली के इन मिसरों के साए में मैं गुजारिश कर रहा हूँ बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल मोहतरम मशहद साहब जलालपुरी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ एक बुलंद तरीन नारे सलवा सुन के इस्तकबाल करें। इनके फ़ौरन बाद मोहतरम रज़ी बिस्वानी होंगे और इंशाअल्लाह ये महफिल अगले साल तक के लिए मुलतवी की जाएगी। हाज़रीन महफिल सलाम अलैकुम। भैया थोड़ा सा करीब आ जाएंगे, मेहरबानी होगी। थोड़ा सा और करीब आ जाएं, एक सलवात पढ़ते हुए। थोड़ा सा आप भी, बहुत जल्दी इंशाल्लाह, थोड़ा सा आप भी करीब आ जाएं। हज़रात, आपको इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और बग़ैर किसी तमहीद के मैं मतला हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास। जी, मैं इरफान साहब से गुजारिश करूंगा कि आएँ और मौलाना हसन अकबर साहब की खिदमत में ये तोहफ़ा पेश करें। नारे सलवा। एक और मिलजुल कर सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैं मतला हाजिर। अली से किसको है इश्क कितना, गदीर खुम में पता चलेगा। अली से किसको है इश्क कितना, गदीर खुम। देखिए हज़रात, बारिश हो रही है, लिहाजा आपसे गुजारिश है अंदर आ जाएं। जितने भी लोग हैं सब लोग अंदर आ जाएं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अली से किसको है इश्क कितना, गदीर खुम में पता चलेगा। है किसके दिल में नेफाको कीना, गदीर खुम में पता चलेगा। अली से किसको है इश्क कितना, गदीर खुम में पता चलेगा। अब यहाँ से शेर बतौर खास। सकीफ चाहे बने हजारों, सकीफ चाहे बने हजारों, हजारों हाकिम बना ले दुनिया। खुदा ने किसको चुना है मौला, गदीर खुम में पता चलेगा। अली से किसको है इश्क कितना, गदीर खुम में पता चलेगा। ये भी शेर। ये बात दुनिया पे होगी ज़ाहिर, ये बात दुनिया पे होगी ज़ाहिर। है कौन हुक्म
शिकार पत्थर का कौन होगा, गदीर खुम में पता चलेगा। अली से किसको है इश्क कितना, गदीर खुम में पता चलेगा। शेर सुनिए बतौर खास हाजिर करता हूं। सदाए मन कुल तो गूंजने दो, सदाए मन कुल तो गूंजने दो, नबी को लब अपने खोलने दो, नबी को लब अपने खोलने दो। है किसका पाकीज़ा कितना शजरा, गदीर खुम में पता चलेगा। अली से किसको है इश्क कितना, गदीर खुम में पता चलेगा। मैं बोल चुका हूं। आपसे एक बार और गुजारिश है कि फर्श महफिल पे तशरीफ़ ले आए। यहाँ पे बैठने का सवाब अलग है, वहाँ बारिश हो रही है, वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। फर्श महफिल पे आइए, यहाँ आपको सवाब मिलेगा। एक मिलजुल कर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नारे हैदरी, नारे खैबरी। दोज़ख नसीब होगी उसे रोज़े हश्र में, दोज़ख नसीब होगी उसे रोज़े हश्र में, जो मर गया अली से मोहब्बत किए बगैर। वाह वाह वाह। दोज़ख नसीब होगी उसे रोज़े हश्र में, जो मर गया अली से मोहब्बत किए बगैर। जिस तरह से कुरान तो छूना हराम है, नामे अली ना छूना तहारत किए बगैर। वाह वाह वाह। जिस तरह से कुरान तो छूना हराम है, नामे अली ना छूना तहारत किए बगैर। अरे खामोश सिना पर नहीं सर शाहे हुदा का, ये रह नहीं सकता है तिलावत किए बगैर। वाह वाह। ये रह नहीं सकता है तिलावत किए बगैर। वो घर हो, कैद हो या मैदान करबला, आबिद नहीं रहेंगे इबादत किए बगैर। सुभान अल्लाह। हैदरी। फर्श महफिल पे वो किस्मत से जगह पाता है, फर्श महफिल पे जो किस्मत से जगह पाता है, बस वही फातिमा जहरा की दुआ पाता है। हजरत सुहेल भाई ने अभी जहाँ से छोड़ा था, मैं वहीं से मतला पेश करता हूँ। अली मौला बनाए जा रहे हैं, ये मऊ का मिसरा था। मैं भी वहीं से मतला हाजिर करता हूँ। इंशाअल्लाह बच्चन अशार बहुत जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ। मैं हाजिर करता हूँ, एक मिलजुल कर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अली वादा निभाए जा रहे हैं, अली वादा निभाए जा रहे हैं, अली वादा निभाए जा रहे हैं। मोहम्मद को बचाए जा रहे हैं, मोहम्मद को बचाए जा रहे हैं। यहाँ से शेर कि गदीरे खुम से जो आगे बढ़े थे, गदीरे खुम से जो आगे बढ़े थे, वो सब वापस बुलाए जा रहे हैं, वो सब वापस बुलाए जा रहे हैं। अली के इश्क में हम सोवे जन्नत, अली के इश्क में हम सोवे जन्नत,
कदम अपने बढ़ाए जा रहे हैं, कदम अपने बढ़ाए जा रहे हैं। अब यहाँ से मुसलसल 2-3 शेर पेश करता हूँ, समाअत करें। अली के वास्ते मिंबर बनेगा, अली के वास्ते मिंबर बनेगा, कजावे सब मगाए जा रहे हैं, कजावे सब मगाए जा रहे हैं। ये भी शेर हाजिर करता हूँ शशमाया मुजाहिद के हवाले से, बतौर खास ये शेर पेश करता हूँ। कजावे सब मगाए जा रहे हैं, तो हंसी से तीर की गर्दन उड़ाने, हंसी से तीर की गर्दन उड़ाने, अली असगर बुलाए जा रहे हैं, अली असगर बुलाए जा रहे हैं। मुकम्मल हो गया कारे रिसालत, मुकम्मल हो गया कारे रिसालत, पैगंबर मुस्कुराए जा रहे हैं, पैगंबर मुस्कुराए जा रहे हैं। और हजरात ये शेर जो लोग अभी तक ये सोच के बैठे हैं कि बहुत अच्छा शेर आएगा तभी दाद देंगे, मैं पेश करता हूँ। ये शेर हो सकता है आप तक पहुंच जाए, बतौर खास कि वो देखो हशर में कैदी बना के, वो देखो हशर में कैदी बना के, फिदक के चोर लाए जा रहे हैं, फिदक के चोर लाए जा रहे हैं, फिदक के चोर लाए जा रहे हैं। सकीफा की सियासत खत्म होगी, सकीफा की सियासत खत्म होगी, अली मौला बनाए जा रहे हैं, अली मौला बनाए जा रहे हैं। आखिरी शेर और अपनी जगह लेता हूं, हाजिर करता हूं पूरे एतमाद के साथ। गदीरे खुम की मंज़िल कर बला है, गदीरे खुम की मंज़िल कर बला है, अभी रस्ते बनाए जा रहे हैं, अभी रस्ते बनाए जा रहे हैं, अली वादा निभाए जा रहे हैं। दरवाज़ा-ए जन्नत पे ही दरबान पकड़कर, दरवाज़ा-ए जन्नत पे ही दरबान पकड़कर औकात बता देगा वहीं कान पकड़कर, दरवाज़ा-ए जन्नत पे ही दरबान पकड़कर औकात बता देगा वहीं कान पकड़कर। अरे दुश्मन अली का कैसे चला जाएगा अंदर, रिजवान खींच लेगा गिरेबान पकड़कर। नारे हैदरी। जी मैं पेश कर दे रहा हूँ, बस बतौर फरमाइश चंद अशार बहुत जल्दी जल्दी पेश कर देता हूँ, समाअत कर लें।
नूर से सजी है करबला, नूर से सजी है करबला। थोड़ा सा बेदार हो जाएंगे तो हौसला बढ़ जाएगा। नूर से सजी है करबला, 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 दिल को खींचती 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 है करबला। और फासला जरा सा भी नहीं, फासला जरा सा भी नहीं, खुल्द से मिली है करबला, खुल्द से मिली है करबला, खुल्द से मिली है करबला, खुल्द से मिली है करबला। और सजदा तूल कीजिए नबी, सजदा तूल कीजिए नबी, पुश्त पे अभी है करबला, पुश्त पे अभी है करबला, पुश्त पे अभी है करबला, पुश्त पे अभी है करबला। शेर सुनिए बतौर खास। हुरमुला के वास्ते है मौत, हुरमुला के वास्ते है मौत, हुर की जिंदगी है करबला, हुर की जिंदगी है करबला, हुर की जिंदगी है करबला, हुर की जिंदगी है करबला। अब यहाँ से 2-3 शेर मुसलसल हाजिर करता हूँ बतौर खास। तवज्जो चाहता हूँ माशाल्लाह, मौला आप सबको सलामत रखे। मैं शेर हाजिर करता हूँ। जान की, जान की, जान की सियाही जब मिली, जान की सियाही जब मिली, शह ने तब लिखी है करबला, जान की सियाही जब मिली, जान की सियाही जब मिली, जान की सियाही जब मिली, शह ने तब लिखी है करबला, शह ने तब लिखी है करबला। शेर सुनिए कि ये किसी यजीद की नहीं, ये किसी यजीद की नहीं, बस हुसैन की है करबला, बस मेरे शऊर से ऊंचा तेरा मुकाम हुसैन, माशाल्लाह। तेरे शिकस्ता बदन पे मेरा सलाम हुसैन, मेरे शऊर से ऊंचा तेरा मुकाम हुसैन, तेरे शिकस्ता बदन पे मेरा सलाम हुसैन। अरे यजीद घर का हुआ लानतों के दलदल में, तेरे लहू ने लिया ऐसा इंतकाम हुसैन, तेरे लहू ने लिया ऐसा इंतकाम हुसैन। नारे हैदरी। नूर से सजी है करबला, दिल को खींचती है करबला, ये किसी यजीद की नहीं,
ये किसी के बाप की नहीं, ये किसी यजीद की नहीं, बस हुसैन की है करबला, बस हुसैन की है करबला। और ये हासिल कलाम शेर पेश करता हूँ, समाज करें बतौर खास कि चूमने 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 सगीर के कदम, चूमने सगीर के कदम, चूमने सगीर के कदम, घुटनियों चली है करबला, घुटनियों चली है करबला, घुटनियों चली है करबला, घुटनियों चली है करबला। और हजरत अय्याम अज़ा करीब है, मैं शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास, समाज करें कि ज़ुलजना बढ़ के चूम लो, ज़ुलजना बढ़ के चूम लो, अरे घर तक आ गई है करबला, घर तक आ गई है करबला, कि ज़ुलजना बढ़ के चूम लो, ज़ुलजना बढ़ के चूम लो, ज़ुलजना बढ़ के चूम लो, घर तक आ गई है करबला, घर तक आ गई है करबला। दुनिया हैरान और परेशान है। राहुल भाई हमारे हर साल माशाल्लाह से करबला जाते हैं, ये देखते हैं, और जितने भी लोग गए हैं सब देखते हैं कि अरबईन पे इतना बड़ा मजमा कहाँ से आता है, कैसे इसमें एडजस्ट होता है। पूरी दुनिया हैरान और परेशान है। मैं शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास, समाज करें कि कायनात को समेट ले, कायनात को समेट ले, इस कदर बड़ी है करबला, इस कदर बड़ी है करबला, इस कदर बड़ी है करबला, इस कदर बड़ी है करबला। और सारे शेर छोड़ते हुए जी, कायनात को समेट ले, कायनात को समेट ले, इस कदर बड़ी है करबला, इस कदर बड़ी है करबला। आखिरी शेर बतौर खास हमारा और आपका 12वां इमाम अभी पर्दे गैब में मौजूद है। मैं शेर हाजिर करता हूँ, समाज करें कि गैब में इमाम है मेरा, हाँ अभी बची है करबला, हाँ अभी बची है करबला, हाँ अभी बची है करबला, हाँ अभी बची है करबला। मशहद अब जिना की फिक्र क्या, मशहद अब जिना की फिक्र क्या, मशहद अब जिना की फिक्र क्या, दिल में बस गई है करबला, दिल में बस गई है करबला। नूर से सजी है करबला, दिल को खींचती है करबला।
यकीनन आप मोमिनीन के ज़ौक़ समात को सलाम कि ऐसे माहौल में भी कि इतनी गर्मी में आप बैठे रहे और यहाँ तक महफिल को चलाया। आप तमामी हजरात लायक सताइश हैं, लायक मुबारकबाद हैं। अहले करतियाँ के तमामी अफराद और मोमिनीन या जो बाहर से तशरीफ़ लाए। बस अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ, सबसे पहले गुजारिश है मोहतरम इरफान साहब से कि वो आएँ और अपना हदिया ले लें। इरफान साहब तशरीफ़ लाएँ, हदिया दें। इसीलिए मैं शेरली साहब आप अपने हाथ से दीजिए इनकी खिदमत में। नारे सलवार उधर देख लें, उधर देख लें यार। इसके बाद मैं 18 बनी हाशिम के जिम्मेदार से गुजारिश करूंगा कि अपना तोहफा यहाँ पर आकर लें। नारे सलवार। इसके बाद मैं जौनपुर आज़ादारी के जिम्मेदार से गुजारिश करूंगा कि वो आए और तोहफा ले लें। आ जाओ बेटा, एक कैमरा चलाते रहो, एक इधर आ जाओ। और अब मैं राहुल मौलाई साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने आप भी आ जाएं, तशरीफ ले, दोनों अफराद आ जाएं। एक तो कैमरा चल रहा है, अपना तोहफा ले लें क्योंकि अब उज़र भाई नहीं है। ग्राफ एजेंसी की खिदमत में ये तोहफा हर साल पेश किया जाता है। अब मैं राहुल भाई के लिए दुआ कर दिए, फिर से करबला जाए इंशाल्लाह। इलाही आमीन। इनके लिए भी दुआ और हम सब के लिए दुआ है। मैं अभी 11 जून को लौट के आया हूँ, लेकिन दिल चाहता है कि फिर जाऊँ करबला। जैसे कहा ना, हमारे दिल में बसी है करबला। हर आदमी की ये तमन्ना है कि हम करबला हर बार जाएं और जाते रहें इंशाल्लाह। राहुल साहब भी जाएं। अब उज़र भाई वहाँ हैं, देख रहे हैं पूरा प्रोग्राम लाइव। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना ज़ीशान साहब से कि आएँ और वो तोहफ़ा हासिल करें और इस गदीर के तोहफे को हासिल करें। नारा सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली। और अब मैं ये हर ख़तीब, नाज़िम, शायर की कोशिश होनी चाहिए कि अपने सामने जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। मेरी भी ख्वाहिश रहती है, चाहे हुसैन टेकरी में, बॉम्बे में, भोपाल में, जहाँ पर भी मोंटी साहब रहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अशार सुनाएं और मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। और माशाल्लाह आज वो यहाँ तक तशरीफ़ लाए भोपाल की सरज़मीन से। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ, उनसे भी गुजारिश है कि अगर अपना तोहफ़ा ले लें। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि यहीं पर खड़े होकर अब माइक के सामने 4 शेर ज़रूर पढ़ें, अपनी हाज़िरी दर्ज कराएं। नारा सलवार। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की हौसला अफजाई का। समाअत फरमाया 4 मिसरे। दुख में दिए अली ने सहारे बड़े बड़े, दुख में दिए अली ने सहारे, आसा हुए हैं काम हमारे। दुख में दिए अली ने सहारे बड़े बड़े, आसा हुए हैं काम हमारे बड़े बड़े। तुमको अली से मांगना होता है नागवार, पहुंचे अली के दर पे तुम्हारे बड़े बड़े। दुख में दिए अली ने सहारे बड़े बड़े, दुख में दिए अली ने सहारे बड़े बड़े, आसा हुए हैं काम हमारे बड़े बड़े। तुमको अली से मांगना होता है नागवार, पहुंचे अली के दर पे तुम्हारे बड़े बड़े। अरे खुल्दे बरी में जाएंगे लेकर अली हमें, महशर में मुंह तकेंगे तुम्हारे। दुख में दिए अली ने सहारे बड़े बड़े, आसा हुए हैं काम हमारे बड़े बड़े। तुमको अली से मांगना होता है नागवार, पहुंचे थे अली के दर पे तुम्हारे बड़े बड़े। खुल्दे बरी में जाएंगे लेकर अली हमें, महशर में मुंह तकेंगे तुम्हारे बड़े बड़े। फतवे ना हम पे दीजिए मुंह को संभालिए, फतवे ना हम पे दीजिए मुंह को संभालिए। बुग़्ज़े अबू तुराब को दिल से निकालिए, फतवे ना हम पे दीजिए मुंह को संभालिए। बुग़्ज़े अबू तुराब को दिल से निकालिए। अरे तेरे बड़े बड़ों ने कहा या अली मदद, तेरे बड़े बड़ों ने कहा या अली मदद।
अपने बड़े बड़ों की ना इज्जत उछालिए। फतवे ना हम पे दीजिए, मुंह को संभालिए। फतवे ना हम पे दीजिए, मुंह को संभालिए। बुग़्ज़े अबू तुराब को दिल से निकालिए। तेरे बड़े बड़ों ने कहा या अली मदद, अपने बड़े बड़ों की ना इज्जत उछालिए। हुसैन तो नहीं लेकिन असर हुसैन का है। हुसैन तो नहीं लेकिन असर हुसैन का है। जरूर पर्दे में कोई पिसर हुसैन का है। हुसैन तो नहीं लेकिन असर हुसैन का है। जरूर पर्दे में कोई पिसर हुसैन का है। अरे अलम को देखेगा दरवाजा बंद कर लेगा। अलम को देखेगा दरवाजा बंद कर लेगा। छुपा हुआ कोई कातिल अगर हुसैन तो नहीं लेकिन नारे वापस वही पढ़ देता हूँ। हुसैन तो नहीं लेकिन असर हुसैन का है। जरूर पर्दे में कोई पिसर हुसैन का। अलम को देखेगा दरवाजा बंद कर लेगा। छुपा हुआ कोई कातिल अगर हुसैन का। अली के जिक्र से सारा जहान महकेगा। अली के जिक्र से सारा जहान महकेगा। जमीन की बात नहीं आसमान महकेगा। वो चाहे गैर हो बस दिल से या अली कह दे तो ऐसे शख्स का कुल खानदान महकेगा। किया है मातम सरवर जो मैंने सीने पर, मेरी लहद में इसी का निशान महकेगा। किया है मातम सरवर जो मैंने सीने पर, मेरी लहद में इसी का निशान महकेगा। जो खाके करबो बला लेके आऊंगा वापस तो मेरे आने से हिंदुस्तान महकेगा। जो खाके करबो बला लेके आऊंगा वापस, जो खाके करबो बला लेके आऊंगा वापस तो मेरे आने से हिंदुस्तान महकेगा। आखिरी शेर समाप्त फरमा ले। मातम शब्बीर परमानेंट है। मातम शब्बीर परमानेंट है। फातिमा जहरा से एग्रीमेंट है। मातम शब्बीर परमानेंट है। फातिमा जहरा से एग्रीमेंट है। अरे जिसको कहता है जमाना जिब्राइल वो मेरे मौला का स्टूडेंट है। मातम शब्बीर परमानेंट है। मातम शब्बीर परमानेंट है। फातिमा जहरा से एग्रीमेंट है। जिसको कहता है जमाना जिब्राइल वो मेरे मौला का स्टूडेंट है। अरे दिल में है बुग़्ज़े अली के वायरस, ये कोरोना से भी खतरनाक वायरस है। दिल में है बुग़्ज़े अली के वायरस, ये बहुत ही सीरियस पेशेंट है। मातम शब्बीर परमानेंट है। फातिमा जहरा से एग्रीमेंट है। जिसको कहता है जमाना जिब्राइल वो मेरे मौला का स्टूडेंट है। दिल में है बुग़्ज़े अली के वायरस, ये बहुत ही सीरियस पेशेंट है। अरे प्याज भी महफूज है अब्बास की, नहर भी कब्जे में 100% है। प्याज भी महफूज है अब्बास की, प्याज भी महफूज है अब्बास की, नहर भी कब्जे में 100% है। पर मोहम्मद वाले अब मैं या अली और अब वक्त बहुत हो चुका और मैं अपनी फहरिस्त के आखिरी और मोअज़्ज़ज़ शायर की हैसियत रखने वाली शख्सियत जो पूरे दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं, जो मुसद्दस के हवाले से भी उनकी एक बड़ी शनाख्त है और उर्दू शायरी में हमारी महफिलों की जीनत हैं। मेरी गुजारिश है मौलाना रज़ी बिस्वानी साहब के बिला से कि आएँ और बारगाह इमाम अली में मंजूम नजरान अक़ीदत पेश करें। एक बुलंदतरीन नारे सलवात का सैयद भाई यहाँ आप भी आ जाइए। भाई अब आप हजरात करीब आ जाइए, सब लोग करीब। बच्चों उन बच्चों से कहिए जरा से आप लोग भी आ जाए। आप लोग भी ज़रा करीब आ जाइए भाई, सब लोग आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। अच्छा आइए आप हजरात आ जाओ, आप लोग आ जाइए, इधर आ जाओ, आ जाओ बेटा इस तरफ आ जाओ।
ना आप लोग तो ठीक। नारे हैदरी बाबा दे बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जुमला हाज़रीन को बहुत बहुत इस अज़ीम शान जश्न ईद गदीर की तबरीक व तहनीयत पेश करता हूँ। बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि आप हज़रात तवज्जो से मुलाज़ा फरमाएँ। जलवे वजह खुदाए अज़ली आए हैं, जलवे वजह खुदाए अज़ली आए हैं, जलवे वजह खुदाए अज़ली आए हैं, बज़्म इम्कान मोहब्बत में वली आए हैं। जलवे वजह खुदाए अज़ली आए हैं, बज़्म इम्कान मोहब्बत में वली आए हैं। हो गए सब दिले अरमान मोहम्मद पूरे, हो गए सब दिले अरमान मोहम्मद पूरे। आज अल्लाह के घर में जो अली आए हैं, हो गए सब दिले अरमान मोहम्मद पूरे। आज अल्लाह के घर में जो अली आए हैं। तो जो फरमाए कल जो मीसा के सदाकत पथे मुरसल के गवाह, कल जो मीसा के सदाकत पथे मुरसल के गवाह, बामे काबा ने सदा दी कि वही आए हैं। कल जो मीसा के सदाकत पथे मुरसल के गवाह। ये लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ नहीं समझ रहे हैं। कल जो मीसा के सदाकत पथे मुरसल के गवाह, बामे काबा ने सदा दी कि वही आए हैं। लड़खड़ाती हुई दुनिया भी संभल जाएगी, लड़खड़ाती हुई दुनिया भी संभल जाएगी। साते असर से कह दो कि अली आए हैं। लड़खड़ाती हुई दुनिया भी संभल जाएगी, लड़खड़ाती हुई। ज़रा सा और करीब आ तवज्जो फरमाएं। देखिए आप हजरात अगर सुनेंगे जब भी मैं पढ़ूंगा। लड़खड़ाती हुई दुनिया भी संभल जाएगी, साते असर से कह दो कि अली आए हैं। मेरे हाथों में है खाके दर सरकारे नजफ। इन्हें देखिए, मुझे देखिए। नारे हैदरी मेरे हाथों में है खाके दर सरकारे नजफ, मेरे हाथों में है खाके दर सरकारे नजफ। मेरे हिस्से में अकीक़े यमनी आए हैं, मेरे हाथों में है खाके दर सरकारे नजफ। आखिर में हर महफिल में इतना ही मजमा होता है, सुनने वाला मजमा जो होता है आखिर में इतना ही होता है। तवज्जो शर्त है। और जरा सा करीब आ जाएं और इन लोगों से गुजारिश है अपनी बातों को तमाम करके जश्न में तशरीफ ले आएं। जरा सा और करीब आइए, जरा सा और करीब आओ, तुम लोग जरा सा और करीब आओ। या अली लड़खड़ाती हुई दुनिया भी संभल जाएगी, लड़खड़ाती हुई दुनिया भी संभल जाएगी। सात असर से कह दो कि अली आए हैं। क्या खबर आपको क्या चीज है इश्क़ हैदर? क्या खबर आपको क्या चीज है इश्क़ हैदर? आप बाजार मोहब्बत में कभी आए हैं? क्या खबर आपको क्या जगह? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्या खबर आपको क्या चीज है इश्क़ हैदर? क्या खबर आपको क्या चीज है इश्क़ हैदर? मुंज़िर आओ। क्या खबर आपको क्या चीज है इश्क़ हैदर? क्या खबर आपको क्या चीज है इश्क़ हैदर? आप बाजार मोहब्बत में कभी आए हैं? अब समुंदर भी तकल्लुफ से मिलेगा हमसे, अब समुंदर भी तकल्लुफ से मिलेगा हमसे। तशनगी जीत के मक्तल से अभी आए हैं। अब समुंदर भी तकल्लुफ से मिलेगा हमसे, अब समुंदर भी तकल्लुफ से मिलेगा हमसे। तशनगी जीत के मक्तल से अभी आए हैं।
तशनगी इतनी तवज्जो से सुनिए कि जो लोग बाहर खड़े हैं उनको ये महसूस हो जाए कि जश्न अब शुरू हुआ है। तवज्जो, क्या खबर आपको क्या चीज है इश्क हैदर? आप बाज़ार मोहब्बत में कभी आए हैं? अब समुंदर भी तकल्लुफ से मिलेगा हमसे, अब समुंदर भी तकल्लुफ से मिलेगा हमसे, अब समुंदर भी तकल्लुफ से मिलेगा हमसे। अमा शाने अंदर भाई बोलो यार, अब समुंदर भी तकल्लुफ से मिलेगा हमसे। आप क्यों चुप हैं? अब समुंदर भी करीब आइए, अब समुंदर भी तकल्लुफ से मिलेगा हमसे। तशनगी जीत के मख्तल से अभी आए हैं, इनके कशकोल में भर दीजिए खैरात सुखान, इनके कशकोल में भर दीजिए खैरात सुखान। या अली आपकी ड्यूटी पर रजी आए हैं, इनके कशकोल में भर दीजिए खैरात सुखान, इनके कशकोल में भर दीजिए खैरात सुखान। या अली आपकी ड्यूटी पर रजी आए हैं। तवज्जो, जियो, सलामत रहो जौनपुर वालों, नौजवानों तवज्जो, इनके कशकोल में भर दीजिए खैरात सुखान। या अली आपकी चौखट पर रजी आए हैं। मौलाए सलूनी के लबों पर जो दुआ है, मौलाए सलूनी के लबों पर जो दुआ है, अब्बास की सूरत में वो सुल्तान वफा है। मौलाए सलूनी के लबों पर जो दुआ है, अब्बास की सूरत में वो सुल्तान वफा है। हुर महज़र तकमील शहादत में मिला है, हुर महज़र, मेरी तरफ तवज्जो, हुर महज़र तकमील शहादत में मिला है। चालाक मुसाफिर था, पता ढूंढ चुका है। तवज्जो, हुर महज़र तकमील शहादत में मिला है। चालाक मुसाफिर था, पता ढूंढ चुका है। हुर महज़र तकमील शहादत में मिला है। चालाक मुसाफिर था, पता ढूंढ चुका है। सैयद भाई तवज्जो, कितनी बार कहूं, कितनी बार आपसे कहूं कि तवज्जो फरमाएं। बिल्कुल मुझे देखिए और मुझे सुनिए। इस वक्त क्या खबर आपको, क्या चीज है इश्क हैदर? आप बाजार मोहब्बत में कभी आए हैं? मौलाए सलूनी के लबों पर जो दुआ है, अब्बास की सूरत में सुल्तान वफा है। हुर महज़र तकमील शहादत में मिला है। चालाक मुसाफिर था, पता ढूंढ चुका है। फूलों के लबों पर जो तबस्सुम की अदा है, फूलों के लबों पर जो तबस्सुम की अदा है, ये हुस्न भी उनको अली असगर ने दिया है। फूलों के लबों पर जो तबस्सुम की अदा है, ये हुस्न भी उनको अली असगर ने दिया है। सुनिए मतलब, अब्बास का हर आज़म वो मीसाख़ वफा है। अब्बास का हर आज़म वो मीसाख़ वफा है, जिसके वरक़ सब्र पर शब्बीर लिखा है। अब्बास का हर आज़म वो, अब्बास का हर आज़म वो मीसाख़ वफा है, जिसके वरक़ सब्र पर शब्बीर लिखा है। शेर सुनिए बुजुर्गों, तवज्जो, नौजवान भाइयों तवज्जो, क्या है मेरा आका अब्बास? शेर सुनिए। प्यासा था मगर फिर भी अलमदार शहादत, प्यासा था मगर फिर भी अलमदार शहादत, कौसर को सबीलों की तरह बांट रहा है। प्यासा था मगर फिर भी अलमदार शहादत, कौसर को सबीलों की तरह बांट रहा है। अब्बास तेरी साथ की तफसीर हो कैसे? अब्बास
तेरी जात की तफसीर हो कैसे, तू आयत ख्वाब शब हिजरत का सिला है। अब्बास तेरी जात की तफसीर हो कैसे, तू आयत ख्वाब शब हिजरत का सिला है। एक मतलब ये सुने, तवज्जो, जबान मुलाजा फरमाएं, जौनपुर की जबान मुलाजा फरमाएं। पानी जो अभी मश्क सकीना से गिरा है, सुनिए, पानी सुनिए, पानी जो अभी, इधर तवज्जो, पानी जो अभी मश्क सकीना से गिरा है, घबरा के समुंदर का भी दिल बैठ गया है। पानी, पानी जो अभी मश्क सकीना से गिरा है, पानी जो अभी मश्क सकीना से गिरा है, घबरा के समुंदर का भी दिल, घबरा के समुंदर का भी दिल बैठ गया है। मेरी आवाज गिरफ्तार है, थोड़ी देर आप मेरा साथ दें। पानी जो अभी मश्क सकीना से गिरा है, घबरा के समुंदर का भी दिल बैठ गया है। सांसों में महकती है रुखे जौन की खुशबू, आहा, सांसों में महकती है। कहाँ से लाऊं मजमा जो मेरे शेरों को समझे। सांसों में महकती है रुखे जौन की खुशबू, सूरज की हथेली पे अजब फूल खिला है। सांसों में महकती है रुखे जौन की खुशबू, सूरज की हथेली पर अजब फूल खिला है। शेर सुन लीजिए, शेर सुनो खुशनूद, शेर सुनिए। आशूर का एक लम्हा है सदियों के बराबर, आशूर का एक लम्हा है सदियों के बराबर। सोचो तो कयामत से कई साल बड़ा है। आशूर का एक लम्हा है सदियों के बराबर, सोचो तो कयामत से कई साल बड़ा है। तवज्जो, नाजुक शेर। अब्बास ने चुल्लू से जहां फेंका था पानी, अब्बास ने चुल्लू से जहां फेंका था पानी, पागल है समुंदर भी वहीं डूब रहा है। अब्बास ने चुल्लू से जहां फेंका था पानी, अब्बास ने चुल्लू से जहां फेंका था पानी, पागल है, पागल है समुंदर भी वहीं डूब रहा है। जन्नत की तरफ खींच रही है जो रजी को। जवानों तवज्जो, खुदा तुम्हें सलामत रखे, इस जश्न गदीर के सदक़े में तुम्हें सलामत रखे खुदा, कि रात के इस वक्त जहां दुनिया बिस्तर इस्तिराहत पर है, आपके चेहरे विलायत अमीरुल मोमिनीन में चमक रहे हैं। अपने अपने मुक़द्दर को, अपने अपने नसीब को, अपनी अपनी माओं को सलाम कीजिए कि आपके दिलों में विलायत जनाब अमीर है। रहे नसीब इस कौम से बेहतर कोई कौम नहीं। तवज्जो मेरे भाइयों, अब्बास ने चुल्लू से फेंका था पानी, पागल है समुंदर भी वहीं डूब रहा है। जन्नत की तरफ खींच रही है जो रजी को, जन्नत की तरफ खींच रही है जो रजी को। लगता है अज़ाने अली अकबर की सदा है, लगता है अज़ाने अली अकबर की सदा है। जन्नत की तरफ खींच रही है जो रजी को, लगता है अज़ाने अली अकबर की सदा है, लगता है अज़ाने अली अकबर की सदा है। एक सलाम आखिर में और पेश कर रहा हूं, पूरी तवज्जो से सुनिएगा, पूरी तवज्जो से एक आखिर में सलाम पेश कर रहा हूं, बहुत तवज्जो। करबला सुनिएगा, करबला तेरी तरफ से
ये सादत देखूं। गदीर, मुबाहिला, इस्तिक़बाल अज़ा, करबला। तवज्जो, करबला तेरी तरफ से ये सादत देखूं, अश्क आंखों में जो भर दे वो इबारत देखूं। करबला तेरी तरफ से ये सादत देखूं, अश्क आंखों में जो भर दे वो इबारत देखूं। करबला दे मुझे तो सैल रवा की तौफीक, करबला दे मुझे तो सैल रवा की तौफीक। आंसुओं में नमक अजर रिसालत देखूं, आंसुओं में नमक अजर रिसालत देखूं। बिस्तर खुल्द मिला गंज शहीदा में उसे, बिस्तर खुल्द मिला, मेरी तरफ तवज्जो, बिस्तर खुल्द मिला गंज शहीदा में उसे। हुर ने सोचा था कि तस्वीर शहादत देखूं, हुर ने सोचा था कि तस्वीर शहादत देखूं। मरता होगा किसी बैत के चपरखट पर यजीद, मरता होगा किसी बैत के चपरखट पर यजीद। सब्र कहता था चलो जुल्म की हालत देखो, मरता होगा किसी बैत के चपरखट पर यजीद। सब्र कहता था चलो जुल्म की हालत देखो। तवज्जो, अम्न खंदक में गिरे बिन्ते जमल बसरे, अम्न खंदक में गिरे बिन्ते जमल बसरे में तेगे हैदर की रवानी पसे ज़रबत देखो। अम्र खंदक में गिरे बिन्ते जमल बसरे में तेगे हैदर की रवानी पसे ज़रबत देखो। तवज्जो, महफिल आखिरी मरहले में है, बहुत नाजुक शेर महसूस कीजिएगा। दिल मोमिन का खजाना है अली की उल्फत, दिल मोमिन का खजाना है। आहा, या अली, दिल मोमिन का खजाना है, दिल मोमिन का खजाना है अली की उल्फत। या इलाही, मैं हमेशा यही दौलत देखूं, दिल मोमिन का खजाना है अली की उल्फत। या इलाही, मैं हमेशा यही दौलत देखूं। शेर सुनिए, जिंदगानी के सफर मुझको नजफ तक ले चल, जिंदगानी के सफर मुझको नजफ तक ले चल, ताकि नजदीक से मैं चेहरे जन्नत देखूं। जिंदगानी के सफर मुझको नजफ तक ले चल, ताकि नजदीक से मैं चेहरे जन्नत देखूं। आखिर में दो शेर पूरी तवज्जो के साथ, अब खामोश न रहना। जिंदगानी के सफर मुझको नजफ तक ले चल, ताकि नजदीक, सारी तवज्जुहात मेरी तरफ मरकूज कीजिए। जिंदगानी के सफर मुझको नजफ तक ले चल, ताकि नजदीक से मैं चेहरे जन्नत देखूं। समर, इधर तवज्जो मेरी तरफ, सैयद भाई तवज्जो, भाई तवज्जो, बहुत तवज्जो। जिंदगानी के सफर मुझको नजफ तक ले चल, ताकि नजदीक से मैं चेहरे जन्नत देखूं। करबला सोच रही थी यही अब्बास के बाद, करबला सोच रही थी यही अब्बास के बाद दिन गुजर जाए तो ज़ैनब की जलालत देखो। करबला, करबला, करबला सोच रही थी यही अब्बास के बाद दिन गुजर जाए तो ज़ैनब की जलालत देखो। ऐ मेरी रूह मुझे वारिदे मख्तल कर दे, ऐ मेरी रूह मुझे वारिदे मख्तल कर दे। हमला पास करें और मैं क़यामत देखो। ऐ मेरी रूह मुझे वारिदे मख्तल कर दे, ऐ मेरी रूह मुझे वारिदे मख्तल कर दे। हमला पास करें और मैं क़यामत देखूं। ऐ मेरी रूह, करबला सोच रही थी यही अब्बास के बाद दिन गुजर जाए तो ज़ैनब की जलालत देखूं। ऐ मेरी रूह मुझे वारिदे मख्तल कर दे, हमला पास करें और मैं क़यामत देखूं। ऐ रज़ी
इश्क़ अली आँखों में भरता ही रहूं। ऐ रज़ी इश्क़ अली आँखों में भरता ही रहूं, खुद को जब देखूं तो मसरूफ़ इबादत देखूं। हम अंजुम के मुंतज़मीन की तरफ से शुक्रगुज़ार हैं अपने मेहमान शुरा का, खुतबा का और सामेईन का कि जिन्होंने इस जश्न को कामयाब बनाया। आइए दुआए इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इस जश्न को अगले साल के लिए मुलतवी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा क़ुल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि साते व फ़ी कुल्लि सा वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व आइना तुस्किनहु वरज़क़तहु वतमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सलाम अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, सलाम अलैका वाला जद्दिका व अबीका वाला उम्मिका व अखीक, सलाम अलैका जमीअन शुहदाए करबला व उसराए करबला, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम अलैका या गरीब अल गुरबा, सलाम अलैका या अली इब्न मूसा रज़ा, अस्सलाम अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम अलैका या मौलाना या साहिबल असर वज़ ज़मान, अस्सलाम अलैका या इमाम अल इंस वल जान, सलाम अलैका या मज़हर अल ईमान, सलाम अलैका या इमाम ज़माना हाज़ा अज्जलल्लाहु फ़रजक व सल्लल्लाहु मख़रजक ज़ुहूरक, सलाम अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला